ये सिंपल से कॉम्प्लेक्स N8N का फंडा क्या है, यहाँ पे ऐसे वर्कफ्लोज मैं बताने वाला हूं ना कि मैं क्या ही बताऊं। यहाँ पे आप मेरे साथ बैठ के पूरा सॉल्व करने वाले हो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और ये मैंने लेवल वाइज बना रखा है जो कि क्लाइंट डिमांड करता है। आप ये बोलते हो कि भाई मुझे N8N के क्लाइंट्स चाहिए, मुझे AI एजेंट्स बनाना आता है, मुझे वर्कफ्लो बनाना आता है, लेकिन क्लाइंट्स नहीं मिलते। वो क्यों नहीं मिलते? वो इसलिए नहीं मिलते, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, N8N का वर्कफ्लो नहीं बना पाते, आपकी लॉजिक बिल्डिंग आपको समझ नहीं आती, भाई कैसे मैं सोचूं, कैसे स्टार्ट करूं वर्कफ्लो, तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे सिंपल लेवल से लेके कॉम्प्लेक्स लेवल तक के वर्कफ्लोज मैंने यहाँ पे बनाए हैं। यहाँ पे लेवल 1 दिया है और लेवल 1 से लेके लेवल 12 तक का हमने काम किया है। यहाँ पे इतना सिंपल हमने कॉन्सेप्ट लिया कि भाई पेमेंट रिसीव हुआ और उसको गूगल शीट में ट्रांसफर करना है नॉर्मली, लेकिन यहां पे मैं इसको और नेक्स्ट लेवल तक लेके जाता हूं कि भाई मुझे ईमेल कंफर्मेशन भी भेजना है, मुझे टीम को नोटिफाई भी करना है स्लैक पे, मुझे गूगल शीट पे अपडेट तो करना ही है, कंफर्मेशन मेल भी भेजना है, और फिर उसके बाद 25 दिन वेट करके मुझे उसको टेस्ट का रिमाइंडर देना है, क्योंकि भाई टेस्ट करना भी जरूरी है कि भाई आपने कितना पढ़ा। फिर उसके बाद 5 डेज के डिले के बाद हम लोग फाइनल एग्जाम लिंक भेजते हैं जिसमें वो टेस्ट देता है। तो इसके लिए ना मैंने काफी सारे ईमेल भेजे थे अपने आप को ही, तो यहाँ पे मैं कोई भी ओपन कर लेता हूँ, देख सकते हो आप 5 डेज लेफ्ट ये सब। तो सबसे पहली बात तो N8N का कोर्स एनरोलमेंट आपका हो चुका है, तो आपको एक ईमेल जाएगा वेलकम वाला। इसको मैंने और अच्छी तरीके से HTML फॉर्मेट में ब्यूटीफाई बनाया, जिसमें ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप ये सारी चीजें थी जो क्लाइंट को दिक्कत आ रही थी कि वो हैंडल नहीं कर पा रहा था, उसका बिजनेस रूइन कर रहा था। इस तरीके से हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिया और पूरा सिनेरियो को मैंने सॉल्व करके दिखाया, जो कि बहुत ही मजेदार है। जो कि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे और भी है ग्रुप ज्वाइन करने वाला, हमने पर्सनलाइज्ड ब्लेज एकेडमी करके किया। फिर 5 डेज लेफ्ट करके बताया कि भाई आपका एग्जाम होने वाला है, तो एग्जाम बहुत क्या प्रोसीजर है। और फाइनली जब एग्जाम का आ चुका था कि जब भाई एग्जाम देना है, तो यहाँ पे उसको लिंक मिल गया कि यहाँ पे द N8N सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इज हियर, स्टार्ट माई एग्जाम नाउ। तो स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे गूगल फॉर्म आ जाता है, जो यहाँ पे वो टेस्ट फिलअप करता है, उसके बेसिस पे उसको पता चलता है कि भाई वो पास या फेल है। तो मैंने यहाँ पे किया था, तो फेल होने के बाद कुछ इस तरीके से आता है फेल, और अगर आप पास हो जाते हो तो यहाँ पे आपको पास का एक ईमेल आ जाता है विद सर्टिफिकेशन। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर नाउ सर्टिफाइड। तो यहाँ पे पास करके पूरा सर्टिफिकेशन यहाँ पे अटैच्ड होके आ चुका है। तो इस लेवल का तक का तगड़ा ऑटोमेशन हम लोग बनाने वाले। ये सर्टिफिकेट कैसे बनेगा, कैसे अपने आप नेम आएगा, कैसे ये डाउनलोड होगा PDF में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और यही नहीं कि इतना बनाया है, इसके बाद आप देखो कि ये जो वर्कफ्लो है ये मैंने बनाया है। यहाँ पे जो है लूप में चीज़ें चलती है, वो कैसे काम करती है वो मैंने आपको बताया है। यहाँ पे ईमेल जाएगा, ट्रू फॉल्स को कैसे हैंडल करना है, कोड नोट कैसे यूज किया है, हमने मार्क्स इवैल्यूएट करने के लिए AI को कैसे बीच में असिस्टेंस में लिया है, हमने कैसे जनरेट किया है सर्टिफिकेट, वो आपको पूरा प्रोसेस वर्कफ्लो मिल जाता है। और ये कैसे चीज़ें काम करती है, स्केलेबल लेवल पे कैसे काम करती है, क्लाइंट को जब आप डिलीवर करते हो तो उसके बीच में क्या क्या चीज़ें रहती है जो आप गलती कर सकते हो, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने इस वीडियो में दिया है। तो ये वो वीडियो है जिससे आपका लॉजिक क्लियर होता है और आप कैपेबल बनते हो। मार्केट में कोई भी आपके ऊपर आके प्रॉब्लम डाल दे तो आप उस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर दो और आप बोलो कि हाँ भाई आप N8N के टॉप 1% में आते हो। तो ये वही वीडियो है जो आपको N8N में टॉप 1% में लाने में हेल्प करेगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि मैक्सिमम लोगों का क्वेश्चन यही आता है, भाई क्लाइंट कैसे क्लोज करें, N8N के क्लाइंट्स कैसे लाए। मुझे एक्चुअली में आता है N8N, और ट्रस्ट मी ब्रो तुम्हें नहीं आता है N8N, आप इसको लास्ट तक देख लिए ना तो आपका माइंड पूरी तरीके से खुलने वाला है। आपको लॉजिक में प्रॉब्लम आता है कि भाई अगर मुझे प्रॉब्लम दिया गया, कोई क्लाइंट आए, तो मैं किस तरीके से सोच सकता हूँ, क्या पैटर्न रखना है थिंकिंग का, कैसे लेवल बाई लेवल सॉल्व करना है, मैं कैसे पर्सनली प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, मैं कैसे कैटर करता हूँ, उन सारी चीजों को मैं आज रिवील करके रख देने वाला हूँ। लेकिन उन लोगों के लिए जो इस वीडियो को एंड तक देखेंगे, तो इसीलिए एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ। तो भाई देखो, ये एक इमेजिनरी क्लाइंट है जो अपने प्रॉब्लम के साथ आया। उसका प्रॉब्लम क्या है कि उसके जो भी प्रोडक्ट सेल होते हैं उसके बाद उसको एक्सेल में एंट्री करना पड़ता है हैंड बाई हैंड, बहुत प्रॉब्लमेटिक है। उसको वो वेलकम ईमेल लिखता है 1 by 1, ये भी प्रॉब्लमेटिक है। वो मैनुअली सेंड करता है ग्रुप के कोर्स लिंक को कि भाई ये ग्रुप का है हमारा जो कोर्स पे आपने एनरोल किया है, बेसिकली एक एडटेक ब्रांड है जो इन चीजों पे काम कर रहा है। हम लोग ये मानते हैं आपको कुछ कोर्स सेल करना है, वो कुछ भी हो सकता है, मेटा एड्स हो सकता है, वीडियो एडिटिंग हो सकता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकता है, कैसे ग्रूम करे, कैसे डेट करे, कुछ भी हो सकता है। सो यहां पे अब एनरोल करने के बाद मैनुअली कोर्स का ग्रुप लिंक जो है
वो मैनुअली ना सेंड करना पड़े, वो ऑटोमेटिक सेंड हो जाए। फिर 30 डेज का ट्रैक भी रखना है, क्योंकि हम लोग क्या करने वाले, एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम रन करने वाले हैं कि भाई आप सर्टिफाइड हो जाओगे, आफ्टर 30 डेज आप टेस्ट के लिए एलिजिबल हो। तो वो भी अपने को पीरियड ट्रैक करना है। हम लोग मैनुअली मेल भेजते हैं, देखते हैं कि भाई 30 दिन हुआ कि नहीं हुआ, किसका कौन कब क्या एनरोल था। बहुत ज़्यादा क्योस मच जाता है उस कारण। अब कोई रिमाइंडर सिस्टम नहीं है टेस्ट के लिए, और रिस्पॉन्स जो है वो हम लोग कैसे कलेक्ट कर रहे हैं उसका कोई सिस्टम नहीं है। उसको रिपोर्ट भेजना, कैलकुलेट करना स्कोर, वो मैनुअली स्कोर हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, वो भी प्रॉब्लमेटिक है जो हम लोग टेस्ट देते हैं। हमें डिज़ाइन करना है सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट रहता है, अब किसी ने टेस्ट दिया, अब हमें सर्टिफिकेट में नेम चेंज करना है, उसका कंटेंट चेंज करना है, डेट चेंज करना है, फिर सर्टिफिकेट भेजना है। भाई ये तो और प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, क्योंकि भाई सर्टिफिकेट ऑटोमेशन नहीं हो पा रही है। ये चीज़ भी हम लोग ऑटोमेट करने वाले हैं। और इसके बाद डिजाइनिंग एंड सेंडिंग सर्टिफिकेट्स इंडिविजुअली सर्टिफिकेट अपने को सेंड करना है इंडिविजुअली, और मैनेजिंग फेल स्टूडेंट्स विद नो प्रॉपर रीट्राई सिस्टम, कि अगर जो फेल हो गया तो रीट्राई कोई सिस्टम नहीं है, और हो सकता है कोई 30 डेज से पहले अटेम्प्ट किया तो उनको भी हमें हैंडल करना पड़ेगा। और जीरो फॉलोअप आफ्टर सर्टिफिकेट इज इशूड, जब सर्टिफिकेट इशू हो जाता है तो जीरो फॉलोअप है हमारे अपकमिंग जो कोर्स है या फिर इसका जो अपग्रेडेड वर्जन है उसके लिए। सो ये प्रॉब्लम हमारे क्लाइंट का आ रहा है, और ये प्रॉब्लम को हम लोग कंप्लीटली सॉल्व करने वाले हैं ऑटोमेशन के मदद से। सो नाउ व्हाट द क्लाइंट इज लूजिंग, वो क्या कर रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है रेपिटेटिव मैनुअल टास्क पे, सिंगल ईच एंड एवरी डे वो इन चीज़ों पे वेस्ट कर रहा है। स्टूडेंट फेलिंग थ्रू क्रैक्स ड्यू टू ह्यूमन एरर हो रहा है, तो स्टूडेंट जो है वो फेल हो रहे हैं। स्टूडेंट का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा पुअर एक्सपीरियंस हो रहा है, बैड रिव्यूज़ वो डाल रहे हैं और रिफंड के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और रेवेन्यू लॉस जो हो रहा है वो तो अलग ही है, वो अपसेल अपॉर्चुनिटीज़ उनकी पूरी तरीके से गायब हो जाती है। और यहाँ पे स्केलेबिलिटी नहीं हो पा रही है, क्योंकि जैसे ही ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं उनको मोर केओस आ जाता है, उनको ईमेल भेजना पड़ता है, उनको पता नहीं है कब कौन स्टूडेंट एनरोल कर रहा है, वो नोटिफाइड नहीं हो रहे। ये बहुत ज़्यादा है, जिससे उनका ब्रांड रेपुटेशन बहुत गंदी तरीके से डैमेज कर रहा है। ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करने वाले इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलो स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं कि हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ऑल्दो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, हम लोग स्टेप बाय स्टेप सोच सकते हैं। पहले आपको थोड़ा सा ऐसे ड्राफ्ट बनाना है, मैंने ड्राफ्ट बना के रखा है आपकी इजीनेस के लिए। सो यहाँ पे जैसे कि कोर्स एनरोलमेंट एंड सर्टिफिकेशन ऑटोमेशन के मैंने 12 लेवल्स बना रखे हैं। ऑल्दो ये जो 12 लेवल्स है इससे ज़्यादा लेवल जाएंगे, वर्कफ्लोज बनेंगे, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन जो करूँगा वो अलग लेवल पे करने वाला हूँ मैं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ नॉर्मल रियल रिजल्ट ला के नहीं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा कैसे सोचना है, क्या थिंकिंग पैटर्न रखना है, तो वो आपको समझ में आएगा। सो आगे आते हैं। सो क्विक ओवरव्यू अगर हम लोग ले तो हम लोग क्या करने वाले, जैसे सामने वाले ने परचेज किया तो डेटा सेव होगा गूगल शीट में। और हाँ याद रखना, अब जैसी परचेज करेगा, देखो ये जो चीज़ होती है ना, ये क्लाइंट का बहुत सीक्रेट डेटा रहता है। किसी ने परचेज किया तो वो डेटा आ गया आपके पास, तो वो आपको शुरुआत में नहीं करेगा। क्लाइंट ज़्यादातर ये बोलेंगे आप अपने तरफ से सिस्टम एक बार क्रिएट करो, मैं आपको एडवांस ट्रांसफर कर देता हूँ, आप अपने तरफ से सिस्टम क्रिएट करो। एक बार सिस्टम क्रिएट हो जाए, आप टेस्ट कर लो, फिर उसके बाद हम लोग पेमेंट इंटीग्रेशन कर देंगे कि जो भी मेरा पेमेंट का डेटा है वो यहाँ पे आ जाएगा। शुरुआत में आपको डेटा नहीं मिलने वाला, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई मॉक डेटा या फिर कोई अलग सोर्स के थ्रू आपको बनाना पड़ेगा। तो उसका अप्रोच क्या होता है, हमें वो पहले सेट करना है। तो ये सबसे क्रिटिकल चीज़ है जो आपको पहले सॉल्व करना है। फिर उसके बाद हम लोग ऑटो वेलकम ईमेल सेंड करेंगे, एडमिन को नोटिफाई करेंगे स्लैक पे, कोर्स का ग्रुप लिंक हम लोग ऑटो सेंड कर देंगे स्टूडेंट को, 30 डेज का वेट टाइमर लगाएंगे, 30 डेज पे टेस्ट लिंक जाएगा, 25 डेज का रिमाइंडर होगा कि भाई आपका टेस्ट अनलॉक होने वाला है 5 डेज पहले। फिर उसके बाद टेस्ट सबमिटेड होगा, रिस्पॉन्स कैप्चर हम लोग स्टोर करेंगे, स्कोर कैलकुलेट होगा, पास फेल फुल लूप, ये सारी चीज़ें चलेगी। तो इसको हम लोग पूरा क्रिएट करने वाले हैं। सो ये जस्ट एक क्विक ओवरव्यू था। अब देखो यहाँ पे जो सिस्टम अपने को बनाना है वो हम लोग NA10 के थ्रू बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने NA10 ओपन कर लिया, ठीक है। सो अगर आपको नहीं पता, वैसे तो पता होगा क्योंकि आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी। अगर आपने नहीं देखा प्रीवियस वीडियो, आपको नहीं पता NA10 क्या है, सो प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लो, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो प्लीज़ जाके उसको पहले देखो। फिर उसके बाद यहाँ पे आप जाओ na10.io पे, यहाँ पे साइन इन का बटन है, यहाँ पे आप रजिस्टर नहीं किए हो रजिस्टर कर लो, और मैं यहाँ पे डायरेक्टली साइन इन करूँगा। साइन इन करने के बाद आपको क्या करना है, एक न्यू वर्कफ्लो पे क्लिक कर लेना है। सो क्रिएट वर्कफ्लो बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, और क्रिएट वर्कफ्लो बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मेरा वर्कफ्लो क्रिएट हो जाता है। तो देखो सबसे पहले मुझे चाहिए कि डेटा कहीं से आए, तो डेटा कहीं से आए तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहला मेरा लेवल रहेगा कि मैं एक फॉर्म ले लूँ, ठीक है। NA10 का इनबिल्ट फॉर्म ले लेते हैं। NA10 का इनबिल्ट फॉर्म, क्रिएट न्यू NA10 फॉर्म इवेंट। तो यहाँ पे जो रहेगा परचेज डेटा के साथ क्या क्या चीज़ें सेंड करना है यूज़र को, तो वो
वो चीज़ क्रिएट करेगा। तो देखो दो चीज़ें होगी। सबसे पहले जो मैं ऑटोमेट करने वाला हूँ वो चीज़ मैं क्या करूँगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला है कि परचेज डेटा आएगा और वो गूगल शीट में सेव होगा। सिंपल, बस मुझे यही करना है। बहुत सिंपल है, इसको बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल तक लेके जाएंगे, लेकिन सबसे सिंपल सिनेरियो यही है। सो परचेज डेटा आएगा यहाँ से। अब परचेज डेटा में क्या क्या आएगा, मेन सवाल ये है। ठीक है, हमारे पास क्या क्या डेटा आएगा। सो लेट सपोज हम लोग एक गूगल शीट बनाते हैं। ठीक है, शीट बनाने के लिए हम लोग यहाँ ऊपर 9 डॉट्स में आ जाते हैं। चलो यहाँ 9 डॉट्स में आते हैं और यहाँ पे अपने को मिल जाएगा शीट्स का ऑप्शन। हम जाते हैं शीट्स पे। शीट्स पे जाने के बाद एक ब्लैंक स्प्रेडशीट हम लोग बना लेते हैं। और ब्लैंक स्प्रेडशीट बनाने के बाद सबसे पहले तो देखो अपने को डेट लेना है और डेट ले लेते हैं। ठीक है, एक हमारा डेट हो जाएगा, एक स्टूडेंट का नेम हो जाएगा, एक अपना फ़ोन नंबर मान लेते हैं जो कॉन्टैक्ट के लिए यूज़ होगा, और ईमेल आईडी होगा। ठीक है, तो ये चीज़ अपने को स्टोर रखनी है स्टूडेंट की। अब उसने जो लिया है कोर्स हो सकता है, कौन सा एनरोल किया है, कोर्स उनके मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग सिंपल केस के लिए मानते हैं कि कोर्स एक ही है, तो हम लोग कोर्स का फॉर्म नहीं डालेंगे। तो ये आपके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है कि क्या क्या है। तो अभी मुझे लग रहा है डेट, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, ये चीज़ें ओके है। ठीक है, इतना मुझे ओके लग रहा है, बहुत सिंपल, कि यहाँ पे स्टूडेंट एनरोल करेगा और यहाँ पे डिटेल्स आ जाएगा। सो यहाँ पे हम लोग ये भी लिख देते हैं पेमेंट मेड। ठीक है, पेमेंट मेड कितना रुपए, पेमेंट अमाउंट हम लोग एंटर कर देते हैं। सो अमाउंट यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट लिख देते हैं ना, यहाँ पे अमाउंट रहेगा। तो ये 5 चीज़ें हम लोग कलेक्ट करने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट डेटा ट्रैक। और यहाँ पे जो भी कंपनी का नाम रहेगा वो कंपनी का नेम आप लिख सकते हो। जैसे हम लोग हाइपोथेटिकल सिनेरियो के लिए चलो यार मैं भी कुछ लेता नहीं हूँ, या फिर मैं वीएम लिख देता हूँ अपना ही, विवेक मिश्रा वीएम। ठीक है, सो ये मैं रखने वाला हूँ। थोड़ा ब्यूटीफाई करने के लिए इसको बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मुझे लगता है कि ब्यूटीफाई होना चाहिए, जब कर रहे हो तो चीज़ें मज़ेदार तरीके से हो। सो टेक्स्ट को येलो नहीं करना था मुझे, टेक्स्ट ब्लैक, बैकग्राउंड येलो एंड टैक्स ग्रेड। ठीक है, तो अभी हम लोग आते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्म सबमिशन में हमारे पास फॉर्म का टाइटल है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कोर्स इंक्वायरी नहीं, कोर्स एनरोल्ड। ठीक है, तो अभी हम लोग एनरोल्ड करके ऐसा नॉर्मल करेंगे, कोई इंक्वायरी नहीं है, डायरेक्ट एनरोल कर रहे हैं बंदा। और बाकी आगे जाके जब हम लोग प्रोडक्शन लेवल पे करेंगे, जब क्लाइंट को डिलीवर करेंगे, तब हम लोग देखेंगे कि परचेज करने वाला आप कैसे कर सकते हो। तो उन चीज़ों पे उस समय देखेंगे। फॉर्म डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन रखेंगे। फॉर्म डिटेल में आपका जो नेम है, नेम दे देते हैं, टेक्स्ट इनपुट रहने देते हैं। फॉर्म एलिमेंट में आपका नेम हो गया। फॉर्म एलिमेंट में अब हम लोग क्या दें, नेम, डेट, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर जो है वो टेक्स्ट इनपुट की जगह हम लोग इसको चेंज करके कर देते हैं नंबर। यहाँ पे ऐड फॉर्म में जाते हैं और यहाँ पे जाते हैं ईमेल कर देते हैं। टेक्स्ट इनपुट की जगह हम लोग कर देते हैं ईमेल, जिससे पता चल जाए हम ये ईमेल ही कलेक्ट कर रहे हैं और अमाउंट क्या है। ठीक है, तो अमाउंट करते हैं। ऑल तो इस टाइप का फॉर्म कोई नहीं बनाता। ठीक है, ये हम लोग सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग पर्पज़ के लिए कर रहे हैं, आगे जाके हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे। सो यहाँ पे हम लोग टेक्स्ट टेक्स्ट इनपुट ही रहने देते हैं। ठीक है, और वैसे तो नंबर रहेगा, तो हम लोग नंबर डाल देते हैं यहाँ पे, कि सिर्फ और सिर्फ नंबर ही सामने वाला एंटर कर सकता है। नंबर ये रहा। ठीक है, तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा स्टेप को। तो आप देख सकते हो एक फॉर्म हमारे पास आ जाएगा जिसमें हम लोग नेम डाल सकते हैं, विवेक मिश्रा, फ़ोन नंबर ब्ला ब्ला ब्ला। वैसे 10 डिजिट का भी मैं नहीं डाल रहा हूँ। सो यहाँ पे test@gmail.com। ठीक है, अमाउंट आप देख भी सकते हो यहाँ पे। इनफैक्ट अगर मैं यहाँ तक लिखा था तो यहाँ पे वैलिड ईमेल एड्रेस बोल रहा है, तो मैं पूरा मुझे वैलिड ईमेल एड्रेस डालना पड़ता है तब ये अप्लाई होता है। और अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल कुछ लिखने जाऊँ तो मैं नहीं लिख पा रहा हूँ। मैं कीबोर्ड में टाइप कर रहा हूँ लिटरली ABCD, बट वो नहीं आ रहा क्योंकि अमाउंट नंबर में होगा। सो यहाँ पे 299 में डाल देता हूँ और सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ। तो सबमिट में जैसे ही क्लिक करता हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा मुझे रिसीव हो जाता है, विवेक मिश्रा, फ़ोन नंबर एंड दिस थिंग। सो यहाँ पे मेरे पास आ गया। अब इस चीज़ को हैंडल करने के लिए अब जो भी डेटा आएगा आपके पास, आपको क्या कर लेना, हमेशा प्रोडक्शन लेवल पे देखो आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो सबसे मेन चीज़ है यहाँ पे एडिट नोड लेना। हमेशा याद रख लो, एडिट फील्ड्स वाला ये सेट नोड लेना है आपको। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड फील्ड में आप जाओ और यहाँ पे नेम हम लोग लिख देते हैं। जैसे इस पे नेम हो जाएगा, इस पे जो हो जाएगा अपना फ़ोन, यहाँ पे अंडरस्कोर नेम नंबर। ठीक है, हमेशा याद रखना ऐसा जो भी स्पेस है, जैसे फ़ोन नंबर लिख रहा हूँ बीच में स्पेस है, तो हमेशा बीच में
ये अंडरस्कोर आप डाल दो, ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस रहती है, ये सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में रहता है। आप अलग तरीके से भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, फ़ोन और नंबर, इस तरीके से भी लिख सकते हो। लेकिन मुझे बेस्ट ये लगता है ईमेल, यहाँ पे ईमेल लिख लेते हैं और यहाँ पे आपका अमाउंट हो जाएगा। सो आई गेस इतना काफ़ी है। नेम में हम लोग अब ये ड्रॉप कर देंगे, जैसे नेम ड्रैग करके मैंने ड्रॉप कर दिया। फ़ोन नंबर में मैं फ़ोन नंबर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। इसी सेम तरीके से मैं ईमेल आईडी ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और एट द एंड मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा अमाउंट को। तो इस तरीके से आपको ड्रॉप कर देना है। ओके, देन एग्जीक्यूट स्टेप पे आप अब लोग क्लिक करते हैं और एग्जीक्यूट करने के बाद अब आप देख सकते हो ये इस तरीके से ऑर्गेनाइज हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्म जब रिप्लेस करेंगे बस हमें मैप करना रहेगा, ये जो एडिट फील्ड्स है ना यहाँ पे हम लोग मैप कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ हमें इतना काम करना रहेगा। तो ये अपने लिए ईजीनेस प्रोवाइड कर देता है। अदरवाइज मैं इससे मैप करूंगा, सारी डेटा यहाँ से लूंगा तो आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा ये एडिट नोड रखना है। और हमेशा शुरुआत से बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि यहाँ पे आप इसको रीनेम करते हुए चलो। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज डेटा, ठीक है, ऑर्गेनाइज डेटा आप कर लो। तो ऑर्गेनाइज डेटा मैंने कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा वो हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग स्टेप के बाद अब देखो हमारा रहेगा गूगल शीट पे अपडेट करना। तो हम लोग जाते हैं शीट, तो गूगल शीट्स आ गया, गूगल शीट्स में जाते हैं। हमें क्या करना है, अपेंड और अपडेट रो, यानी कि हमें एक गूगल शीट में रो अपडेट करना है। यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं रो, जो ये हॉरिजॉन्टली रहता है, ठीक है, चीज़ें जो हॉरिजॉन्टली रहती है वो क्या है, रो है। सो अब हम लोग यहाँ पे एक रो ऐड करेंगे। सो सबसे बेस्ट चीज़ क्या होने वाला है अब कि हम लोग अपेंड और अपडेट रो इन शीट इसको सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा गूगल शीट ऑलरेडी कनेक्टेड है, अगर आपका कनेक्टेड नहीं है तो आपको ड्रॉप डाउन में जाना है, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल में जाना है और यहाँ पे साइन इन विद गूगल के बटन पे क्लिक कर देना है और आप साइन इन कर सकते हो गूगल के अकाउंट पे जो भी आपको कनेक्ट करना है। तो मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। डॉक्यूमेंट में जाता हूँ और डॉक्यूमेंट में आप देख सकते हो स्टूडेंट डेटा ट्रैक वीएम आ चुका है। और यहाँ पे अपना शीट तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही है तो हम लोग 1 रखेंगे। इवन आप देख सकते हो मैं यहाँ पे अगर नाम चेंज कर दूँ इसका तो यहाँ पे रख देता हूँ मैं स्टूडेंट एंट्री, स्टूडेंट एंट्री, ठीक है, स्टूडेंट एंट्री करके मैं रख देता हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे इसका नेम जो है वो शीट से चेंज हो जाएगा। तो एक बार मैं इसको वापस से सेलेक्ट करता हूँ स्टूडेंट ट्रैक वीएम और यहाँ पे जाता हूँ। नहीं आ रहा, एक काम करते हैं दूसरा सेलेक्ट करते हैं। अब वापस स्टूडेंट डेटा ट्रैक, ये अगेन शीट आ रहा है। एक काम करते हैं इसको ना मैं डिलीट करके वापस से अप्लाई करता हूँ शीट, क्योंकि मैंने रीनेम कर लिया ना इसलिए दिक्कत आ सकता है। अब इसके बाद हम लोग जाते हैं स्टूडेंट ट्रैक। अब आप देख सकते हो होपफुली हो जाए, यस हो गया स्टूडेंट एंट्री, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ले सकते हो। अब देख सकते हो यहाँ पे जो आ गया, यहाँ पे मैंने क्या रखा है, अपडेट, अपेंड और अपडेट रो। तो मुझे अपडेट नहीं करना है यार, मुझे अपेंड करना है हमेशा। तो अपेंड रो मैं करता हूँ। अपेंड रो करने के बाद अब यहाँ पे डेट, नेम, फ़ोन, ईमेल और अमाउंट आ रहा है। तो अब हम लोग इसको मैप कर देंगे सिंपल। नेम को नेम से मैप कर दो, ये नेम हो गया। और फ़ोन नंबर को फ़ोन नंबर से मैप कर दो, ईमेल को आप ईमेल से मैप कर दो और एट द एंड अमाउंट को आप अमाउंट से मैप कर दो, ठीक है। तो ये अपना हो गया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट स्टेप करूंगा। तो एग्जीक्यूट स्टेप करने के बाद अब आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक रो ऐड हो जाएगी जो कि हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, एक मुझे डेट भी ऐड करना है, ठीक है। तो डेट ऐड करने के लिए यहाँ पे हम लोग डेट पे जाएंगे और यहाँ पे आपको थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा। आपको बस पहले क्या करना है, फिक्स से इसको स्विच कर देना है एक्सप्रेशन पे, ठीक है। एक्सप्रेशन पे हम स्विच करेंगे। एक्सप्रेशन पे स्विच करने के बाद जैसे ही आप देख रहे हो ना करली ब्रैकेट्स है, डॉलर है और जेसन लिखा हुआ है और यहाँ पे करली ब्रैकेट्स, आपको क्या करना है, बस ये करली ब्रैकेट्स 2 बार हिट करना है और अपने आप आपको सजेशन आ जाएगा कि भाई जेसन यूज करना है, नाउ यूज करना है। तो नाउ मतलब अभी क्या टाइम हो रहा है वो आप सेट कर सकते हो नाउ। फिर उसके बाद अगर हम लोग डॉट लगाते हैं तो डॉट लगाने का जो सजेस्टेड आपको दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं मेथड्स। तो मेथड्स में फॉर्मेट, माइनस, प्लस ये सब दिख रहा है, आपको सिर्फ फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। फॉर्मेट सेलेक्ट करने के बाद अब आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ईयर, मंथ, डेट ऐसा आ गया। तो अभी 2026 3/8 ऐसा दिख रहा है। तो मुझे ये फॉर्मेट नहीं चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डी, यहाँ पे स्लैश, आप स्लैश यूज़ कर सकते हो या फिर ऐसा डैश भी यूज़ कर सकते हो। सो मैं लेट सपोज डैश यूज़ करता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरीके से रीडेबिलिटी रहेगा। सो यहाँ पे अपर केस में एमएम लिखेंगे। अगर आप स्मॉल में एमएम लिखते हो तो अभी मंथ का नहीं दिखेगा, ये जो 19 है मंथ नहीं है, ये मिली सेकेंड्स में आ जाता है। तो एमएम लिखेंगे अपर केस में, फिर हम लोग वाई लिखेंगे स्मॉल केस में,
और आप देख सकते हो इसका फॉर्मेट यहाँ पे आ चुका है। तो ये इस तरीके से सेट हो गया, लेकिन अभी भी ये ठीक तरीके से काम नहीं करेगा अगर आपने टाइम जोन सही नहीं रखा है। तो टाइम जोन कहाँ पे सही रखना है, ये ऊपर जाके जो थ्री डॉट का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको चले जाना है सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपका जो ये टाइम जोन है इसको आपको रख देना है कोलकाता, ठीक है, एशिया कोलकाता। अपने अकॉर्डिंग रखो, मैं इंडिया से हूँ तो मैं एशिया कोलकाता रखने वाला हूँ। तो सेव मैंने कर दिया। तो इस तरीके से गूगल शीट पे ये सेव हो चुका है। सो अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ स्टेप को, और एग्जीक्यूट करने के बाद लेट्स सी, यहाँ पे आप देख सकते हो डेट आ चुका है। ये कॉलम को ना मैं लेफ्ट अलाइन कर देता हूँ, सारे कॉलम को यहाँ पे जाके लेफ्ट अलाइन। तो अब थोड़ा सा और मुझे क्लीन दिख रहा है, ये गूगल शीट हो गया। तो ऐसे डेट भी मुझे आ जाएगा कि किस डेट में आया है। अगर आपको और मिली सेकेंड वगैरह डालना है तो आप वो भी डाल सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे तो सिर्फ और सिर्फ डेट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अपना डेट आ गया, और अदरवाइज अगर आपको डालना है तो यहाँ पे आप स्पेस डाल दो, और यहाँ पे जैसा भी है, जैसे ये स्क्वायर हो गया, मान लो ये ऐसा दे देता हूँ मैं स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर आपको लेट सपोज कुछ मिली सेकेंड डालना है, तो यहाँ पे मैंने एनएम लिख दिया। तो ऐसे आप चीज़ें पुट कर सकते हो। अब इसके बारे में डिटेल डॉक्यूमेंटेशन आपको अलग से मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेट के ऊपर आई गेस फॉर्मेट स्ट्रिंग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NA10 फॉर्मेट स्ट्रिंग फॉर नाउ, ठीक है। अगर मैं ऐसे लिखूँ, हाउ कैन आई यूज नाउ एक्सप्रेशन क्वेश्चंस डेट फॉर्मेट स्ट्रिंग क्वेश्चंस, जहाँ पे आई गेस मिलना चाहिए मुझे। मैं एक बार फाइंड करके दिखाता हूँ। ओके गाइज, इनका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो मुझे मिल चुका है। यहाँ पे ऑपरेशंस एट टू डेट ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो स्मॉल केस में, लॉन्ग केस में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो मिनट, आर, डे, आर, मिनट, ये सारी चीज़ों के लिए क्या क्या चीज़ें आपको यूज़ करनी है, तो यहाँ पे पूरा प्रॉपर क्लियर तरीके से लिखा हुआ है। तो आप इसको देख सकते हो। तो मैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप इसको यूज़ कर पाओ। सो ऑलराइट गाइज, इस विंडो का भी मैं क्लोज करता हूँ, क्योंकि ये देखो सबसे पहला प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व कर दिया है इस पर्सन का कि भाई हम एक्चुअली में डेटा अपडेट कर देंगे। पहले इसका नाम लिख देते हैं, अपडेटिंग स्टूडेंट एनरोलमेंट डिटेल्स, ठीक है। अब इसके बाद हो सकता है कॉलम्स मुझे और भी चेंज करना पड़े, ऐड करना पड़े, गूगल शीट जो है उसको चेंज करें हम, तो वो आगे हम लोग देखेंगे अगर चेंज करना पड़े। लेकिन हमारा ये बेसिक ऑटोमेशन रेडी है। सो यहाँ पे मैं यहाँ पे वर्कफ्लो का नाम दे देता हूँ स्टूडेंट ऑटोमेशन, स्टूडेंट एनरोलमेंट टू गूगल शीट ऑटोमेशन, मैं ऐसे नाम दे देता हूँ, और इसको पब्लिश कर दूंगा मैं, ठीक है। पहला वर्जन है परचेज टू गूगल शीट, मैं ऐसे नाम दे देता हूँ, और पब्लिश कर देते हैं इसे। गॉट इट। तो हमारा ये बन चुका है सिंपल सिनेरियो। तो एक बार अगर हम लोग टेस्ट करके देखना चाहे इसको एक डिफरेंट डिटेल के साथ, तो यहाँ पे जाते हैं प्रोडक्शन यूआरएल, देखो मैं यहाँ पे जाता हूँ और कॉपी करके ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये मैं किसी के साथ शेयर भी कर सकता हूँ, इवन उसको दूंगा क्लाइंट को, और क्लाइंट यहाँ पे टेस्ट करके देख लेगा, अपना नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, अमाउंट ये डाल देगा। ऑल्दो परचेज नहीं किया, लेकिन वो जाके देख सकते हैं हाँ भाई गूगल शीट में ऐसे अपडेट हो रहा है, तो वही भी परचेज करेगा तो गूगल शीट पे अपडेट हो पाएगा। तो ये शेयरेबल लिंक आपको मिल जाता है, जो कि आपको पब्लिश करना पड़ता है वर्कफ्लो, तब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा जैसे ही आपका जो क्लाइंट है उसको फिलअप करेगा। सो यहाँ पे नेम में मैं लिख देता हूँ लेट सपोज रितेश सोनी, फोन नंबर ब्ला ब्ला ब्ला, ईमेल आईडी ritesh@gmail.com, अमाउंट 894, सबमिट कर दें। और अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या भाई यहाँ पे आने वाला है डिटेल। तो हाँ भाई यहाँ पे डिटेल आ गया, रितेश सोनी का फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी और अमाउंट आ गया जो इसने पे किया था। तो इस तरीके से आप ये चीज़ें एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं और कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। सो यहाँ पे ऑटो वेलकम ईमेल सेंड हो जाए आफ्टर परचेज, ठीक है। अब हमें ऑटोमेटिकली आफ्टर परचेज ईमेल सेंड करना है। सो इस पे हम लोग जाते हैं प्लस पे। प्लस पे जाने के बाद हम लोग जाएंगे मेल पे, ठीक है। मेल पे अब देखो ये चीज़ें क्रिएट करने के दो तीन तरीके हैं, या तो आप एक पूरा एक लाइन में क्रिएट करो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि गूगल शीट पे हो रहा है, फिर उसके बाद प्लस में जाके आप जीमेल कर रहे हो। तो ये आपकी चॉइस है, आपको कैसे करना है। यहाँ पे सेंड, यहाँ पे सेंड अ मैसेज, तो सेंड अ मैसेज में जाके आप ऐसे मैसेज ले लो, या तो आप डायरेक्टली देखो ऐसे करो, आप ईमेल पहले भेज सकते हो, गूगल शीट पे अपडेट कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको सेपरेट रखूँगा, गूगल शीट पे भेज दे रहे हम लोग, इट्स ओके, ठीक है।
और ये जो ईमेल है इसको हम लोग सेपरेट रखते हैं नीचे, और यहाँ पे इसको मैं ड्रॉ करके ऐसे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है, जिससे गूगल शीट और जो जीमेल है वो अलग तरीके से सेंड हो, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। तो अभी सबसे पहले हम लोग जीमेल को सेट करते हैं। सो भाई जीमेल को सेट करने के लिए यहाँ पे ईमेल अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ईमेल अकाउंट सेलेक्टेड है लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा। सो क्यों वर्क नहीं कर रहा? क्योंकि ये टू सब्जेक्ट ये सारी चीज़ें अपने को यूज़ करनी है। तो क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे क्लिक करके अगर आपका जीमेल कनेक्टेड नहीं है तो सबसे पहले तो आपको जीमेल कनेक्ट करना है, और फिर उसके बाद क्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पे टू में क्या होगा, किसको सेंड होगा, ये जो ईमेल है यही हम मैप करेंगे। तो ये टू हो गया, और सब्जेक्ट लाइन लिखना है अपने HTML टाइप, अगर आपको HTML में थोड़ा सा ब्यूटीफुल तरीके से लिखना है। तो अब देखो ऑटोमेटिक तरीके से क्या जाना चाहिए। तो आगे अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे हमारे क्या प्रॉब्लम थे मेजर, हमारा जो मेन प्रॉब्लम था, देखो वर्कफ्लोज जो मैं आपको 12 बता रहा हूँ, ये जो लेवल है हम लोग एक ही वर्कफ्लो को बस अपग्रेड करते जा रहे हैं, ठीक है। पहले बहुत बेसिक था, फिर उसके बाद हम लोग धीरे धीरे अपग्रेड करते जा रहे हैं जो ये है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका जो बैकअप है वो भी मैं रख लेता हूँ कहीं ना कहीं। तो जैसे बिना इसके हमने किया था, तो इसको कॉपी कर लेते हैं और ये ऊपर हम लोग पेस्ट करके रख लेते हैं कहीं, ठीक है, जिसमें हमारा ये जो है ये डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे मैं सेंड मेल में यहाँ पे कंफर्मेशन मेल लिख देता हूँ, ठीक है, कंफर्मेशन मेल, ठीक है। तो कंफर्मेशन मेल मैंने लिख दिया। कंफर्मेशन मेल लिखने के बाद ऑटो वेलकम ईमेल सेंड आफ्टर परचेज। सो आफ्टर परचेज एक ऑटो वेलकम ईमेल होगा। ऑटो वेलकम ईमेल में क्या होगा, अब आप देख सकते हो ग्रुप लिंक है, तो ग्रुप लिंक को भी हम लोग यही ईमेल पे सेंड कर देंगे जैसे ही वो एनरोल करेगा। तो वेलकम ईमेल में क्या रहेगा, एक ग्रुप का लिंक रहेगा। एडमिन नोटिफाइड ऑन स्लैक, अब देखो इसमें मुझे वो खुद ही बता दिया कि भाई ग्रुप पे एनरोल्ड होगा, स्लैक पे नोटिफाई करना है। चलो ये तो एक अलग प्रोसीजर है, लेकिन ग्रुप का जो लिंक होगा वो मुझे इसी ईमेल पे सेंड करना पड़ेगा। हो सकता है क्लाइंट ने मुझे बोला कि ये लेवल है, लेकिन वो क्लाइंट तो है, ठीक है, क्लाइंट तो क्लाइंट होता है, वो ठीक से मुझे ऑर्गेनाइज करके देगा नहीं, तो मुझे खुद अपना ब्रेन लगाना है। ऐसा नहीं कि वो बोला कि इसको लास्ट में करना है तो लास्ट में करना है, अगर वो पहले हैंडल हो सकता है तो पहले क्यों नहीं करना, ठीक है। सो पहले करते हैं हम। सो ऑटो वेलकम ईमेल सेंड आफ्टर परचेज, ठीक है। और मुझे कोई पॉइंट नहीं दिख रहा है जो मुझे अभी भेजना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मुझे ये भी भेजना चाहिए कि 30 डेज का प्रोग्राम होता है, ये सारी चीज़ें होती है, ओके। सो मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, स्टोर कैलकुलेटेड पास फेल रिट्राई 30 डेज बाद जो होगा वो हम लोग टेस्ट लिंक सेंड करेंगे। तो मैं इसके बेसिस पे ना एक ईमेल ड्राफ्ट करवा लेता हूँ। सो ईमेल ड्राफ्ट कराने के लिए हम लोग चैट जीपीटी का ही हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप क्लॉड का भी ले सकते हो, क्लॉड इज़ ऑल्सो गुड। आई वुड से कि क्लॉड ज़्यादा बेस्ट है चैट जीपीटी से। एक काम करते हैं, क्लॉड ही यूज़ कर लेते हैं हम लोग, क्लॉड, क्लॉड AI। सो यहाँ पे हम न्यू चैट पे क्लोज कर लेता हूँ ये, और मैं इसको बोलता हूँ हेल्प मी टू ड्राफ्ट अ वेलकम email for my students who has enrolled into our course, who had enrolled into our कोर्स। सो यहाँ पे मैं वो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी देना पड़ेगा कोर्स का नेम, तो हम लोग एक ये लिख देते हैं। तो परचेज डेटा ये सब हटा देते हैं, परचेज शीट डेट, ऑटो वेलकम ईमेल सेंड आफ्टर परचेज, एडमिन नोटिफाई ऑन स्लैक, ये हटा देते हैं, ये काम का नहीं है। तो 30 डे टाइम। तो अभी जो देखो व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक बनाना पड़ेगा, व्हाट्सएप ग्रुप का हो, स्लैक का, डिस्कॉर्ड का, किसी का भी हो, तो आपको लिंक बना के रखना है। तो ग्रुप का लिंक तो आपके पास होगा। सो मैं एक ग्रुप का लिंक बना लेता हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डमी, मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक एक डमी होगा जो हम लोग करें फ्री व्हाट्सएप लिंक जनरेटर। सो जैसे कि एक ऐसा है, तो ये जो रहता है इस तरीके से एक ग्रुप का लिंक रहता है, ठीक है। तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम दे देते हैं जो भी है ज्वाइन करवाना है। सो ठीक है, प्लॉट पे आते हैं। सो व्हाट्सएप ग्रुप लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेल्प मी टू ड्राफ्ट अ वेलकम ईमेल फॉर स्टूडेंट हु हैड एनरोल इनटू आवर कोर्स। तो कोर्स नेम हमारा क्या रहेगा, लेट्स सपोज अभी हम लोग AI के ऊपर बात करें तो AI एंड ऑटोमेशन की कर देते हैं, AI एंड ऑटोमेशन, ऑटोमेशन कोर्स। या फिर अभी हम लोग AI एंड ऑटोमेशन नहीं, हम लोग N8N कर लेते हैं, N8N कोर्स, ठीक है, N8N कोर्स कर लेते हैं।
और उसके बाद बिलो आर दी मोर कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ आस्क मी, क्योंकि देखो क्लाइंट क्या है डिटेल देगा, बाकी और ईमेल वगैरह आपको जनरेट करना है तो खुद ही करना पड़ेगा, तो सारी चीज़ आपको ड्राफ्ट करना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे बोलूँगा बिलो आर दी मोर कॉन्टेस्ट आस्क मी अबाउट, बिलो आर दी मोर कॉन्टेस्ट आस्क मी एनी क्वेश्चन इफ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये मैं एंटर कर देता हूँ। सो ओके गाइज, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा ईमेल कम्प्लीटली लिखा जा चुका है। सो यहाँ पे बस अपने को अगर सब्जेक्ट लाइन चेंज करना है हम चेंज कर सकते हैं, बाकी इट्स गुड, वेलकम टू दी N8N कोर्स यू आर इन। और अगर थोड़ा शॉर्ट एंड प्रोफेशनल देखें, इसने दो वेरिएशन बनाए। शॉर्ट एंड प्रोफेशनल में योर N8N कोर्स एनरोलमेंट कन्फर्म्ड, हाई स्टूडेंट नेम, ठीक है, स्टूडेंट का नेम हमारा डायनेमिक है तो ये ब्रैकेट में इसने लिख दिया, थैंक यू फॉर एनरोलिंग इन द N8N कोर्स, योर रजिस्ट्रेशन इज कन्फर्म्ड एंड यू आर ऑल सेट टू बिगिन, हियर आर द नेक्स्ट स्टेप्स, ज्वाइन करना है, लॉग इन, ये ब्ला ब्ला ब्ला। तो योर नेम, कोर्स ब्रांड नेम, तो कोर्स नेम का N8N मास्टरी कोर्स या ब्रांड नेम, अच्छा सॉरी यहाँ पे ब्रांड नेम था ना, तो ब्रांड नेम हम लोग लिख देते हैं विवेक मिश्रा ही लिख देते हैं, ठीक है। चलो VM कोर्सेस, VM, सोचता हूँ मैं नाम फिर लिखता हूँ। सो मैंने सोच लिया ब्लेज एकेडमी नाम रख देते इसका, और योर नेम तो ये डायनेमिकली चेंज होगा। सो बाकी आई थिंक इट्स ऑल गुड, तो कॉपी करते हैं इसको। कॉपी करने के बाद N8N पे आ जाते हैं, हमारा जो ये नोट था लॉर्ड को भी पास में रखते हैं। सो यहाँ पे पहली बात तो ईमेल टाइप जो है ये HTML है, इसको हम लोग टेक्स्ट कर देते हैं। और यहाँ जो मैसेज है इसको मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो ये मुझे सही लग रहा है। और हाँ, इसको एक्सप्रेशन में रखना पड़ेगा तो एक्सप्रेशन रखते हैं जिससे थोड़ा अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में दिखे। सब्जेक्ट लाइन कॉपी हुआ है तो सब्जेक्ट का शुरुआत वाला ये हटा देते हैं, फर्स्ट लाइन हम लोग कॉपी कर लेते हैं, या फिर मैं कट कर लेता हूँ डायरेक्टली जिससे यहाँ से भी इरेज हो जाए। शुरुआत का गैप हटा देता हूँ, कैंसिल करते हैं, और सब्जेक्ट लाइन में इसको हम लोग ये जो वाला आइकन है इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, तो सब्जेक्ट लाइन हमारा आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप रख सकते हो। अब इसको डायनेमिक रखने के लिए सबसे पहली बात एक्सप्रेशन हमने करनी है जिससे ऑर्गेनाइज्ड हो गया सबसे बड़ी बात। और यहाँ पे क्लिक अगर हम लोग करें तो एक्सप्रेशन करने के बाद ये भी है कि स्टूडेंट नेम अगर हम लोग इसका से सेलेक्ट करें, हटाए, और नेम जो है हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो ये नेम प्रॉपर तरीके से आ जाता है। और यहाँ पे बेस्ट रिगार्ड्स योर नेम, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विवेक मिश्रा, अपना नाम विवेक मिश्रा फ्रॉम ब्लेज एकेडमी, तो मैंने इस तरीके से एंटर कर दिया। तो बस यही प्रोसीजर है जो आपको करना है। और अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं स्टेप को। तो अभी इसको डायनेमिक नहीं रखते ये ईमेल को, इसको हम लोग हटाते हैं, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ razdigitalfb@gmail.com, और इसको मैं सेंड करके देखता हूँ कि क्या होता है। एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं, और ओके सेंड हो चुका है। मैं अपना ये वाला ईमेल ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ पे जीमेल ओपन करते हैं। तो जीमेल ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो एक ईमेल आ गया है मुझे, जहाँ पे योर N8N कोर्स एनरोलमेंट इज कन्फर्म। अब ये देखो थोड़ा सा प्रोफेशनल नहीं लग रहा, तो थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाते हैं, जैसे ये वर्क फॉर विवेक्स ऐसा आ रहा है। एक बार बैक जाते हैं, यहाँ पे वर्क फॉर विवेक्स आ रहा है ना, इसको हम लोग हटाते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे ऑप्शंस रहता है, ये जो पैरामीटर्स रहता है ये आपको ऐड करना पड़ता है, ये आपको हर एक नोड में हर एक चीज़ों में मिल जाता है। सो ऐड ऑप्शन में जाके यहाँ पे अपेंड N8N एट्रीब्यूशन पे जाते हैं, क्योंकि अभी आप देखोगे कि अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ओपन करूँ तो यहाँ पे आ रहा है दिस ईमेल वॉज सेंट ऑटोमेटिकली विथ N8N विच इज़ नॉट प्रोफेशनल। सो प्रोफेशनली भेजने के लिए मैं इसको ऑफ कर दूंगा, क्योंकि क्लाइंट को पता नहीं चलना चाहिए, अगर वो टेस्टिंग फेज में भी अभी पूरी तरीके से हुआ नहीं है तो भी आपको प्रोडक्शन लेवल की चीज़ बनानी पड़ेगी। और ऐड ऑप्शन में जाके सेंडर का नाम क्या रहेगा, तो सेंडर का नाम जो रहने वाला है वो रहने वाला है ब्लेज एकेडमी। ठीक है, ब्लेज एकेडमी। एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं और बैक जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और आई होप आ गया होगा। यस, इट्स हियर, ब्लेज एकेडमी योर N8N कोर्स एनरोलमेंट इज कन्फर्म, और यहाँ पे हमारे सारी डिटेल्स आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप एक वेलकम ईमेल भेज सकते हो। तो हमारा वेलकम ईमेल भी सेंड हो चुका है, तो अभी हम लोग इसको पब्लिश कर देंगे। ठीक है, वेलकम ईमेल एंड ग्रुप लिंक कॉन्फ़िगर्ड। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारा एक वेलकम ईमेल भी रेडी हो चुका है। अगर आप चाहते हो अपने ईमेल को और ब्यूटीफाई करना, तो आप अपने
वेलकम ईमेल को और ब्यूटीफाई भी कर सकते हो HTML के अंदर। तो मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ क्लॉड को, दिस इज़ माई फाइनल, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं बोल देता हूँ दिस इज़ माई फाइनल ईमेल, दिस इज़ माई फाइनल ईमेल, कैन यू कन्वर्ट दिस, कैन यू कन्वर्ट दिस इन HTML फॉर्मेट, कीप द थीम और डार्क ब्लू एंड एड बटन फॉर ज्वाइनिंग द ग्रुप। तो मैं बस ये लिख देता हूँ जिसमें HTML कर दिया। अगर आपका कुछ कस्टम रिक्वायरमेंट है तो आप खुद इसको बता दो, लेकिन मैं इसको एंटर हिट करता हूँ। अब देखते हैं क्या क्रिएट करता है। ओके गाइस, कुछ बढ़िया सा इसने क्रिएट तो किया है, आप देख सकते हो एक आर्टिफैक्ट यहाँ पे दिख रहा है प्रॉपर। सो इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ कोड को। यहाँ पे इसने कोड पूरा ऐसा जनरेट किया है, सो विच इज़ रियली गुड। कॉपी कर दें, कोड कॉपी करने के बाद NA10 पे आते हैं, और NA10 पे आने के बाद इसको पूरा हम लोग सेलेक्ट करके पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायनामिक भी इसने रखा होगा, जो हमारा जेसन वगैरह है। दिख नहीं रहा है, आई गेस मैं एक बार क्लोज करता हूँ। इंसर्ट इसने किया है नहीं किया, मुझे लगता नहीं इसने शायद इंसर्ट किया है। सो ओ मुझे एक बार इंसर्ट करना पड़ेगा, इसका कोड एक बार देखते हैं। सो कोड में कहाँ इसने लिखा है, नेम हेडर है, बैकग्राउंड है, बैच, यहाँ पे तो CSS ही लिखा हुआ है। तो मेन में थोड़ा सा और नीचे आता हूँ, जहाँ पे इसने लिखा है, यहाँ पे आपको बॉडी दिख जाएगा, और बॉडी में यस यार इसने लिखा है जैसा नेम यहाँ पे है, तो ये डायनेमिकली इसने इंसर्ट कर दिया है। सो ये कैसा दिखेगा आपको दिख रहा है। और यहाँ पे इनफैक्ट आपको रिजल्ट में दो तीन चीज़ें मिलती है, टेक्स्ट, HTML, मार्कडाउन। आपको HTML में एक बार क्लिक करना है, HTML में क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे खुद दिख जाएगा कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे हाय विवेक मिश्रा, और नीचे आप देख सकते हो ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप। तो यस, ये डायनेमिकली काम कर रहे हैं, रेंडर करके आप HTML फाइल को यहीं पे देख सकते हो कि कैसा वर्क कर रहा है। तो ठीक है, इट्स गुड। तो अभी हम लोग ये सेंड करने वाले हैं, तो यहाँ पे ईमेल टाइप को टेक्स्ट से आपको कर देना है HTML ये सेंड करने के लिए। तो HTML में यही है कि आप ब्यूटीफाई कर सकते हो और अच्छी तरीके से सेंड कर सकते हो। तो अपने ईमेल को और ज़्यादा ब्यूटीफाई करने के लिए, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए, एक अच्छा UI रख के सेंड करने के लिए, जिससे और ज़्यादा ईमेल आपका प्रोफेशनल लगे, तो ये आपको करना है। ओके, सो बस एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं एक बार और देखते हैं कि क्या होता है। बैक करते हैं। ओके, यहाँ पे ईमेल आ चुका है, क्लिक करते हैं और आप देख सकते हो वेलकम टू द NA10 कोर्स। और हाँ यार, यहाँ पे थोड़ा सा ही अजीब लग रहा है, एक बार पहले इसको जूम कर देते हैं, ये 100x पे नहीं था। सो 1 2 3 जो है ये पॉइंटर्स मुझे अच्छे नहीं लग रहे, इसको हम लोग और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या फिर मैं बोलूँगा कि इसको अलग तरीके से लिखें, क्योंकि ये जो रेंडर करता है ना Gmail में थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो इसको हमें चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। सो अभी हम लोग क्लॉड पे जाते हैं, और अगर हम लोग इसका प्रीव्यू देखे, कॉपी, ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 ऐसे आ रहा है ना, लेफ्ट राइट। अगर थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ मैं तो लेफ्ट में आ रहा है, लेकिन ये जो है ये ऐसा आ रहा है। सो इट्स नॉट कमिंग राइट लाइक दिस। सो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो है एक के नीचे एक नहीं आ रहा है, इसलिए दिक्कत हो रही है। सो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे करेक्ट करने, तो बस मैं ऐसे करके बोल दूंगा क्लॉड को, while sending email through Gmail, the format is changing. Kindly fix it and and update the code according to the Gmail API। ऐसा मैं लिख देता हूँ जिससे ये Gmail के अकॉर्डिंग फिक्स कर दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी इसको फिक्स कर दे और देन वापस सेंड करके देखते हैं। ओके गाइज, इसने अपडेटेड कोड यहाँ पे मुझे दे दिया है, जहाँ पे इसने मुझे बोला है कि ओल्ड वर्जन में क्या था, Gmail स्ट्राइप सेट, सो नॉट सपोर्टेड, ब्लॉक्ड, अनरिलायबल। और इसने फिक्स क्या किया, 100% इनलाइन रखा है, क्योंकि इनलाइन चाहिए होता है Gmail के लिए। टेबल बेस्ड लेआउट रखा है, और बाकी ब्ला 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 जो भी चीज़ें इसने की है। और ये करने के बाद रिजल्ट क्या है कि मैंने सेंड करके देखा वापस, और ये बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सेंड हो जाता है। अब सोचो ऐसा प्रोफेशनल ईमेल जाएगा तो आपका क्लाइंट खुश हो जाएगा, भाई आप इस तरीके का ईमेल सेंड कर रहे हो, विच इज़ रियली गुड। ठीक है, तो इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो आपको बस यहीं पे ईमेल रिप्लेस करना और एग्जीक्यूट कर देना है। तो मैंने कुछ खास नहीं किया है, बस मैंने अपडेट किया है। सो पब्लिश कर देते हैं।
ब्यूटी ब्यूटिफाइड ब्यूटिफाइड दी ईमेल एक्सपीरियंस, ऐसा कर देते हैं हम। और फिर उसके बाद पब्लिश कर देते हैं बस। ठीक है, हमारा ये काम भी हो गया। तो हमने ये लेवल के बाद जीमेल वाला लेवल बहुत अच्छी तरीके से अचीव कर लिया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। कॉपी करते हैं, देन इसको मैं वापस पेस्ट कर देता हूँ। अब जो लेवल है वो और अच्छी तरीके से हम लोग जाएंगे। कंफर्मेशन मेल सेंड हमारा हो चुका है। अब इसके बाद और देखते हैं और क्या प्रॉब्लम है। भाई कोर्स का ग्रुप लिंक हो गया। अब हमें 30 डेज का टाइमर भी डालना है कि भाई 30 डेज बाद एक ईमेल जाना है अपने को कि टाइमर क्या होगा, 30 डे वेट टाइमर स्टार्ट्स फ्रॉम एनरोलमेंट। ठीक है, वेट टाइमर स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर 30 डेज, टास्क लिंक ऑटोमेटेड। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना, टाइमर के लिए हम लोग अप्रोच क्या कर सकते हैं, हम लोग वो देखते हैं यार। पहले 2-3 अप्रोच जो मुझे पर्सनली लग रहा है, हम लोग यहाँ पे थोड़ा सोचने में टाइम लगाएंगे। तो यहाँ पे जो मुझे अप्रोच लग रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक अलग से एक डॉक्यूमेंट लेता हूँ। और यहाँ पे मुझे जो पर्सनली अप्रोच लग रहा है, मैं क्या कर सकता हूँ, यहीं पे एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग जो हमारा वर्कफ्लो है, एग्जिस्टिंग वर्कफ्लो पे मैं एक वेट नोट लगा सकता हूँ। ठीक है, वेट नोट, जहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, प्लस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वेट करेंगे। सो वेट नोड में ऐड कर दूंगा। यहाँ पे नहीं करूँगा, इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ, डिलीट करते हैं, यहाँ से डिलीट करते हैं। ये इससे कनेक्टेड रहेगा और ये जो रहेगा वो इससे ऐसे कनेक्टेड रहेगा। सो ये वेट नोड रहेगा। और ये वेट का टाइमिंग पीरियड क्या रहेगा, जैसी डिटेल आया तो ये होगा 30 डेज बाद एग्जीक्यूट। तो टाइम इंटरवल, तो सेकेंड्स की जगह हम लोग कर लेते हैं डेज। सो आफ्टर हाउ मेनी डेज, तो इट्स 30 डेज। तो 30 डेज बाद ये एग्जीक्यूट होगा। सो टेस्टिंग के लिए तो हमें एग्जीक्यूट स्टेप पे बस क्लिक करेंगे तो टेस्ट हो जाएगा। सो 30 डेज बाद क्या होगा, एक ईमेल जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात तो हमें 30 डेज नहीं 25 डेज का रखना है, तो वो हम लोग कर सकते हैं। या फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक दूसरा वर्कफ्लो क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा वर्कफ्लो, जब जैसे ही गूगल शीट अपडेट होगा, यहाँ पे कॉलम ऐड कर सकते हैं। टाइमर अपना आ जाएगा कि 30 डेज लेफ्ट है, और वो 30 डेज हर दिन 29 डेज होगा, 28 होगा, 27 होगा। इस तरीके से हम लोग रिड्यूस करते जाएंगे हर दिन। मैं दोनों केस कर सकता हूँ, लेकिन वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा देखने के लिए, तो मैं उतना कॉम्प्लेक्स रखना नहीं चाहता। अगर आपके क्लाइंट को चाहिए 29 डेज 28 डेज, तो आप कर सकते हो ईजिली। लेकिन मैं वो अप्रोच नहीं करने वाला, मैं बहुत सिंपल रखने वाला हूँ अप्रोच को, जिसमें हम लोग यही अप्रोच फॉलो करने वाले हैं जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अप्रोच वैसा भी हो सकता है। और हाँ, अगर आप ये अप्रोच कर लेते हो तो आप बिल्कुल खुद से ट्राई करो, मैं आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ। आप ऐसे आइडियाज़ अगर खुद से एग्जीक्यूट कर पाते हो बिना मेरे हेल्प के, बिना मेरे किसी ट्यूटोरियल के, सो मुझे देख के काफ़ी खुशी होगी कि आप अपने आप से एफर्ट उठा रहे हो। सो दिस इज़ योर होमवर्क। जो भी यहाँ तक देखे, ये आपके लिए होमवर्क है। और अगर आप ये करने वाले हो, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना यस आई एम इन, और ब्रैकेट में होमवर्क, मैं समझ जाऊँगा। सो वेट में आ जाते हैं। तो वेट हमने दे दिया, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 30 डेज। 30 डेज के पहले यार मुझे तो 25 डेज का चाहिए, 25 डेज। वेट अमाउंट 25 कर देते हैं, और इसके बाद 25 डेज वेट, मैं ये लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद क्या होगा, हम लोग एक मेल सेंड करेंगे। मेल में जाते हैं, जीमेल में जाते हैं, और यहाँ पे जाते हैं और कर देते हैं सेंड, सेंड अ मैसेज। तो सेंड अ मैसेज हो गया हमारा, ठीक है, विच इज़ रियली गुड। अब इसके बाद वापस होगा वेट। एक बार ये हो गया वेट, हम लोग वापस करेंगे। वेट कितने डेज के वेट होगा, अब देखो यहाँ पे आपको 30 नहीं करना है, मुझे पता है 30 डेज बाद आपको एग्जाम का टाइम भेजना है। लेकिन अब आपको क्या करना है, 5 डेज करना है। 5 डेज क्यों करना है, अगर देखो, अगर आप इसको सेपरेटली लेते हैं, मतलब मान लो अगर मैं इसको यहाँ पे डुप्लीकेट कर दूँ, एक मिनट, यहाँ पे मैं अगर इसको डुप्लीकेट कर दूँ और इसको मैं ऐसा अलग से अटैच करूँ, ठीक है, अलग से अटैच करूँ, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको 30 डेज रख सकता हूँ। यही लॉजिक है गाइज, यही लॉजिक है। यहीं पे आपका मेन टेस्ट होता है लॉजिक का, कि आप सोच पाते हो कि नहीं सोच पाते हो। यहाँ पे गलती हुई तो सारी चीज़ें बिगड़ जाएगी। सो यहाँ पे मैं 30 डेज डाल दूंगा, 30 डेज डिले, ठीक है, 30 डेज डिले डाल दूंगा। तो यहाँ पे आप 30 डेज डिले डाल रहे हो, और फिर यहाँ पे जीमेल डाल रहे हो, विच इज़ टोटली फाइन, विच इज़ टोटली ओके। और अगर हम लोग बात करें यहाँ की, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग 30 डेज कर सकते हैं। ठीक है, 30 डेज नहीं करके 5 डेज, सॉरी, 5 डेज डिले। तो 5 डेज डिले करेंगे तो अमाउंट 5 रहेगा, सेकेंड्स के जगह डेज कर देंगे।
और यहाँ पे 5 डेज डिले हमारा लग चुका है, और यहाँ पे शायद सेकंड्स था तो सेकंड्स को डेज कर देते हैं। सो यहाँ पे आपका 5 डेज 30 डेज इस इन चीज़ों का डिले मैंने लगा दिया है। सो यहाँ पे 30 डेज होगा और यहाँ पे 5 डेज, क्योंकि आफ्टर सेंडिंग ईमेल है ये। 25 डेज का रिमाइंडर एक बार सेंड हो गया। तो इस तरीके से हमने इसको क्रिएट कर दिया है। तो इट्स टोटली अप टू यू, आप कैसे करोगे। सो इस चीज़ को मैं क्रिएट कर लेता हूँ। अभी इसको फिलहाल हम लोग डिलीट करते हैं 5 डेज डिले वाला, एंड आगे हम लोग वर्क करते हैं। तो अभी आ जाते हैं हम लोग क्लॉड के पास, और क्लॉड को बोलते हैं हेल्प मी टू राइट अ सिंपल रिमाइंडर मेल दैट we will send the student after after 25 days for reminding about their एग्ज़ाम फॉर सर्टिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सर्टिफिकेशन हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। सो ऑलराइट, ये मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ। सो एग्ज़ाम का डेडलाइन क्या है, सारी चीज़ें मुझे बताओ। क्या एग्ज़ाम का डिटेल मेरे पास है नहीं, लेकिन क्लाइंट के हिसाब से हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। वाया लिंक ऑन द डैशबोर्ड, ठीक है, वाया लिंक ऑन द डैशबोर्ड होगा। और व्हाट टोन शुड द रिमाइंडर है, फ्रेंडली एंड मोटिवेटिंग, फ्रेंडली एंड मोटिवेटिंग कर देते हैं। ठीक है, जनरेट होने देते हैं। ये क्वेश्चंस पूछता है बीच बीच में, विच इज़ तो रियली ग्रेट यार, मतलब मुझे ये सही लगता है, इसलिए मैं क्लॉड ही यूज़ करता हूँ मैक्सिमम टाइम। सो क्या हमारा ये ईमेल रेडी है। सो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इस ईमेल का यूज़ करते हैं, कॉपी करते हैं कोड को, और यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे स्टिल अभी कुछ दिक्कत है। अभी जो चीज़ हम लोग जाने वाले ना, यहाँ से जो पॉइंट है वो रियली इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपने ये पार्ट मिस कर दिया तो आपकी जो थिंकिंग है वो हमेशा लो लेवल की रह जाएगी। अगर आपको यहाँ पे किसी भी पॉइंट में लगा कि हाँ यार ये तो मैं अब सोच पा रहा हूँ, मैं कर लूँगा, इतना ही है, तो नहीं। अभी हम लोग कोर्स में ऑटोमेटिक एनरोल भी करेंगे। जो यहाँ पे लिखा नहीं है ना, वो चीज़ भी मैं करने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो मैंने लिखी नहीं है लेकिन मेरे माइंड में अभी आ रहा है, वो चीज़ मैं आपको डेफिनेटली बताने वाला हूँ। सो ठीक है, 25 डेज का वेट हमने डाल दिया। यहाँ पे ईमेल पे गए, यहाँ पे सेंड जिसको करना है वो ऑर्गेनाइज डेटा पे जाते हैं। सो एग्जीक्यूट प्रीवियस नोट्स बोल रहे हैं, तो एग्जीक्यूट कर देते प्रीवियस नोट्स यार। सो अब मुझे वापस से फिलअप करना पड़ेगा। देखो यार, मुझे वापस से ना फिलअप नहीं करना, तो मैं क्या करूँगा, मैं वापस यहाँ पे जाऊँगा एग्जीक्यूशन में। और ऑल दो यार मैंने इसको ना डुप्लीकेट कर दिया था, इसी कारण ये डेटा नहीं आया। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, इसको पॉज करना पड़ेगा मुझे। पहली बात तो इसको सेलेक्ट करके डीएक्टिवेट कर देते हैं ऊपर वाले जो वर्कफ्लोज है। कॉम्प्लेक्सिटी दिखाने के लिए मैंने इसको कर लिया था। और ये जो डेटा है यहाँ पे कॉपी कर लेंगे हम लोग। सही क्यों दिखा रहा है, व्हेन विल दिस नोड ट्रिगर माय फ्लो, एग्जीक्यूट स्टेप, डेटा कुछ कुछ है। ठीक है, यहाँ पे जाते हैं, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं यार। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाते हैं हम लोग पेंसिल आइकन में, यहाँ पे एडिट का आइकन है, यहाँ पे जाके ना इसको हटा के हम लोग पेस्ट कर देते हैं, जिससे ये डेटा रहे, सेव कर देते हैं। तो ये ना डेटा पिन हो जाता है सेव करने से। तो अब मैं ये डेटा यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ थ्रू आउट दिस। और अब आप देखो यहाँ पे क्या है एक्साइटिंग। मैं ना आपको एक ये फ्लो भी दिखाना चाहता हूँ कि जब मैं इसको प्ले करूँगा तो ये तीनों जो है वो किस फ्लो में प्ले होगा, वो भी आप एक बार देखना। ठीक है, और इसके नीचे जो है मैं एक वो भी बनाना चाहूँगा, वेट वाला। ठीक है, अगर मैं इसको डुप्लीकेट करूँ तो यहाँ पे मैं इसको सेपरेट रखूँगा। ठीक है, 5 डेज डिले, 5 डेज डिले, और यहाँ पे भी एक रहेगा अपना ईमेल का। तो इसको भी कनेक्ट कर लेते हैं सेंड अ मैसेज में। यहाँ पे टेस्ट रिमाइंडर मेल डाल देते हैं, टेस्ट रिमाइंडर मेल, टेस्ट रिमाइंडर मेल। ठीक है, और यहाँ पे 2 में इसको हम लोग स्विच करके ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, और 2 में ईमेल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट में जाते हैं, सब्जेक्ट और एच टी एम एल में एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में जाके इसको फुल स्क्रीन और कर देते हैं इसको पेस्ट। सॉरी, मैंने इसको कॉपी नहीं किया था, है ना, कॉपी करके मैंने उसको कॉपी पेस्ट किया। सो वापस यहाँ पे आते हैं, पेस्ट करते हैं, एच में देख लेते हैं फॉर्मेट, आई गेस सही है हमारा। ठीक है, क्लोज करते हैं। सब्जेक्ट मुझे पूछ रहा है सब्जेक्ट क्या रखना है, तो सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट क्या था हमारा, इसने सब्जेक्ट नहीं दिया था इसका। योर रिमाइंडर हियर्स व्हाट्स इनसाइड, 5 डेज रिमेनिंग, एम्पर हेल्प रीडर क्रिएट अर्जेंसी, लो लेवल। मुझे लग रहा है 5 डेज लेफ्ट, 5 डेज रिमाइंडर।
ऑल्सो प्रोवाइड मी दी सब्जेक्ट लाइन सेपरेटली। ठीक है, तो मैं ये हिट कर देता हूँ। ओके, तो मेरे पास सब्जेक्ट लाइन है, तो 5 days लेफ्ट, टेक योर एनी सर्टिफिकेशन एग्जाम। तो ये मैं कर लेता हूँ कॉपी यहाँ पे, पेस्ट। ठीक है, पेस्ट कर लेते हैं। एग्जीक्यूट स्टेप, एग्जीक्यूट स्टेप करने के बाद ये मुझे पॉपअप फॉर्म में क्यों ला दिया? या आई गेस पॉपअप फॉर्म का वेट कर रहा है कि मैं पॉपअप फॉर्म फिलअप करूँ फिर चीज़ें डिटेल आए। तो ठीक है, कोई बात नहीं। नेम में विवेक मिश्रा, फ़ोन नंबर में ब्ला ब्ला ब्ला, ईमेल आईडी में रास डिजिटल fp@gmail.com, अमाउंट 999 डाल देते हैं, सबमिट। अब देखते क्या होता है। तो ठीक है, अब आप देख सकते हो गूगल शीट पे जा रहा है, सबसे पहले आपको दिख रहा है, फिर ईमेल सेंड हो रहा है, फिर ऐसा आ रहा है। तो हमेशा क्या होता है, ऐसे लेवल आता है स्टेप बाय स्टेप। पहले ये होगा, अब देखो ये 25 days का वेट हो रहा है। ठीक है, अब लिटरली ये चीज़ 25 days के लिए वेट कर रहा है, तो 25 days ऑब्वियसली हम लोग नहीं कर सकते, तो इसको मुझे पॉज करना पड़ेगा, क्योंकि 25 days टेस्टिंग में तो नहीं लगा सकते। तो 25 days के लिए, अब आप देखो, अब यहाँ पे ये 25 days के लिए आ गया, तो अब रुक गया, बाकी चीज़ें जो है वो रुकी हुई है, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी पैरेलली। ठीक है, तो अगर आप वेट डालते हो तो आपको ये याद रखना है कि हमेशा जो चीज़ें इसके पहले होनी चाहिए वो वेट के ऊपर हो। ठीक है, जो सीक्वेंस रहेगा वैसी सीक्वेंस में प्ले होगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हो पैरेलली हो जाए, तो यहाँ पे 3 डॉट में आपको सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, सेटिंग्स में आप चले जाओ, तो यहाँ पे आपको रहता है एग्जीक्यूशन लॉजिक। एग्जीक्यूशन लॉजिक में V1 है जो आपको रखना है, और अगर V0 रखते हो तो क्या होता है, एग्जीक्यूट्स द फर्स्ट नोड ऑफ ईच ब्रांच व्हेन द सेकंड नोड ऑफ ईच ब्रांच एंड सो ऑन। तो अगर मैं इसको करता हूँ और सेव कर देता हूँ तो अलग चीज़ें फॉलो होगी। जैसे मैं इसको सेव करता हूँ एक बार और आपको दिखाता हूँ कि क्या होगा। एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे क्लिक करता हूँ, अब देखो एग्जीक्यूट होने के बाद एक फॉर्म आया, फॉर्म में मैंने डाला अगेन नेम विवेक मिश्रा, फ़ोन नंबर में ब्ला ब्ला ब्ला, राज डिजिटल fp@gmail.com, अमाउंट 999 की जगह 29 डाल देते हैं इस बार, सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद अब आप देख सकते हो आ चुका है, और ये गूगल शीट पे हो रहा है। ठीक है, जीमेल पे हो रहा है, वेट ठीक है 25 days हो रहा है। देन इसके बाद मैंने क्या किया था सेटिंग में, था तो ये सेटिंग के टेस्ट में ही, देख लेते एक बार क्या था। सो V0 लीगेसी था, इसमें क्या था, एग्जीक्यूट्स दी फर्स्ट नोड ऑफ ईच ब्रांच का फर्स्ट नोड करता है व्हेन दी सेकंड नोड ऑफ ईच ब्रांच एंड सो ऑन। अच्छा, तो इसमें था ही एक एक नोड ना। ठीक है, ये था एक एक नोड, इसीलिए ऐसा था। आगे हम लोग चलते हैं, आगे थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी होगा। तो क्या होता है ना, इसमें सिंपल पहले एक एक नोड एग्जीक्यूट होगा हर एक ब्रांच का, जैसे हर एक ब्रांच है एक एक नोड होगा, तो इसमें था ही एक नोड। अगर 2 नोड होता तो दूसरा वाला नोड एग्जीक्यूट नहीं होता। जैसे अगर मैं दिखाने जाऊँ आपको, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक और मेल, लेट सपोज हम लोग ये कर देते हैं कि इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, कॉपी करने के बाद पेस्ट, और इसको कनेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे। कन्फर्मेशन मेल मैं इसके बाद भी भेज रहा हूँ, और मेल के बाद मैं एक और चीज़ हिट करना चाहता हूँ जो कि है शीट, गूगल शीट्स, जहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, गेट कर देते हैं, गेट रो इन शीट्स। तो हम लोग बस डेटा जानना चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट डेटा में क्या डेटा है हमारे पास। ठीक है, तो बस मैं नॉर्मली कर रहा हूँ आपको जस्ट दिखाने के लिए कि इसका मतलब होता क्या है, क्योंकि मेरा मेन मकसद है आपको मैक्सिमम चीज़ें सिखाना है N10 का इस प्रोजेक्ट के थ्रू। सो ठीक है गाइज, एग्जीक्यूट वर्कफ्लो पे अगेन क्लिक करते हैं। आई नो हेडेक है थोड़ा, फिर जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ इसको करना पड़ेगा हमें। विवेक मिश्रा, फ़ोन नंबर ब्ला ब्ला ब्ला, ईमेल राज डिजिटल fp@gmail.com। ठीक है, अमाउंट 99, सबमिट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब देखो क्या होगा, तो ये गूगल शीट में फिलअप कर रहा है, क्या ये जीमेल वाला नोड चलेगा? सो हेल ना, बिल्कुल नहीं चलेगा। सो अब ये डायरेक्ट वेट पे आ गया। तो ये दूसरा तब तक नहीं चलेगा जब तक ये पहला एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, तो आपको वो ध्यान में रखना है। ये होता है लेगेसी, जो कि रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर आपका यूज़ केस ऐसा है तो आप करो। तो V1 में रखता हूँ, सेव करता हूँ, और अगेन मैं इसको एक बार एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ कि कैसा होता है ये। सो अगेन मुझे फिलअप करना पड़ेगा, तो मैं स्किप करता हूँ वीडियो को और आपको डायरेक्ट रिजल्ट दिखाता हूँ। ओके, सो अब मैं सबमिट करता हूँ इसे। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आते हैं, अब आप देख सकते हो गूगल शीट रन हो रहा है, और ये जीमेल वाला अब रन हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं कि छूट गया, अब इस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप रन हो रहा है। गूगल शीट में डेटा भी आ गया हमारे पास, जो जो मैंने फिलअप किया था। और अब देखो ये वेट जो है ये 25 दिन तक रन होगा, तब उसके बाद अगला चीज़ एग्जीक्यूट होगा। सो इस तरीके से हम लोग
डिले डालते हैं तो आपको सीक्वेंस याद रखना है कि सीक्वेंस ऐसा होना चाहिए। अगर आप मल्टीपल ब्रांचेस ऐसा लगा रहे हो तो आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए, तो ये लॉजिक आपको समझना है। सो ठीक है, मैं इसको एक बार पॉज कर देता हूँ अब, क्योंकि किसी काम का नहीं है और आपको एग्जीक्यूट करना है तो आप मैनुअली एग्जीक्यूट कर दो इसे, तो ये हो जाएगा एग्जीक्यूट। सो स्टिल यार ये वेट करेगा, एग्जीक्यूशन विल कंटिन्यू। सो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, डेज के जगह ना इसको आप मिनट्स और सेकेंड्स का डाल दो, ठीक है, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। और 25 का जगह कुछ और लिख दो, जैसे कि मैं 1 लिख देता हूँ और यहाँ पे 1 सेकेंड, ठीक है। तो 1 सेकेंड रखो तो वो ज़्यादा रहेगा टेस्टिंग के लिए। जब प्रोडक्शन लेवल पे रहेगा तो 25 दिन का आप रख देना, तो वो वहाँ पे सेंस बनाएगा। सो ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये ठीक है। और ये शुरुआत के 2 नोड जो है ये डिलीट कर देते हैं, ये काम का नहीं है। तो 25 डेज अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग वे बंद रखेंगे ताकि हम लोग चीज़ें टेस्ट कर पाएँ। सो पॉज करते हैं, पॉज करने के बाद इसे एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं। सो ठीक है, 1 सेकेंड बाद रन हो गया। एग्जीक्यूट स्टेप में जाके अभी हम लोग देखते हैं रिमाइंडर मेल, बैक जाते हैं तो बहुत सारे मेल आ गए कंफर्म कंफर्म करके, इतने सारे हमने किए। सो रिमाइंडर वाला चेक कर लेते हैं। रिमाइंडर रिमाइंडर नहीं आ रहा यार, रिमाइंडर क्यों नहीं आ रहा, सेंड तो दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे अच्छा सॉरी ये टेस्ट था ना, ये हमें एक बार अभी फिक्स करना पड़ेगा। राज डिजिटल fb@gmail.com, इसको एक बार फिक्स करके करते हैं, अभी डायनामिक इसको बना देंगे। सो लेट्स सी यहाँ पे, पर लेकिन यही है कि वर्क फॉर विवेक एडिटोरियल ये आ रहा है। सो इसको हम लोग अगेन चेंज कर देते हैं, अपेंड एंड एट्रीब्यूशन ऑफ करते हैं, ऐड ऑप्शन में जाते हैं, सेंडर नेम पे जाते हैं और यस ब्लेज एकेडमी, ठीक है डन। एग्जीक्यूट स्टेप एक बार करके देखते हैं हम लोग क्या होता है फिर अगेन। सो आई गेस अभी सही आना चाहिए, रिफ्रेश करते हैं तो अभी सही आ रहा है। तो एक बार हम लोग करते हैं, देखो राज डिजिटल जो एफ बी है ये तो मैं वहीं फॉर्म में एंटर कर दूंगा तो अब नहीं होगा, तो मैं इसको डायनामिक ही रखता हूँ, ठीक है, प्रोडक्शन लेवल पे कि ईमेल आईडी सेम हो, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग ईमेल आईडी हार्ड कोडेड की जगह इसको मैं डिलीट करता हूँ और ये ईमेल को ड्रैग करके ड्रॉप कर देता हूँ जिससे डायनामिक रहे, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमारा हो चुका है। अब 25 डेज़ के वेट के बाद हमारा रहेगा 5 डेज़ का डिले। जैसे ही ये चल जाता है तो 5 दिन तक नेक्स्ट रुकेगा। मैं ये यहाँ पे करूँ या यहाँ पे करूँ, ये टोटली आपकी चॉइस है कि आप कैसे करना चाहते हो, लेकिन मैं इसको ऐसे स्टेप पे रखता हूँ, ठीक है, कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप क्या करेंगे, पहले ये स्टेप हुआ, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप। तो अभी मैं ऐसे करता हूँ। तो 5 डेज़ मेल पे रखते हैं हम लोग जीमेल। तो एक काम करते हैं, इसको मैं इसको टेस्ट रिमाइंडर की जगह ना कुछ और रखते हैं। टेस्ट रिमाइंडर क्यों है ये, आ, अच्छा सॉरी, हम लोग टेस्ट तो दे रहे हैं, ठीक है, तो उसके कारण टेस्ट मैंने लिखा था। ओके, डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे फाइनल एग्ज़ाम लिंक, ठीक है, फाइनल एग्जाम लिंक हम लोग कर देंगे। तो फाइनल एग्जाम लिंक हमारा इस मेल पे सेंड होगा। तो अब देखो यहाँ पे लॉजिक हमें हैंडल करना है कि भाई जो एग्जाम का रिजल्ट है वो चेक हो जाना चाहिए, वो उसका रिस्पांस मिल जाना चाहिए, फेल है या जो भी है वो चीज़ हमें कलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अभी 3 क्रिटिकल प्रॉब्लम आता है हमारे पास, ठीक है, जिसको अभी हमने एड्रेस नहीं किया है। देखो टेस्ट सबमिटेड, ये सारी चीज़ें ठीक है, पास सर्टिफिकेशन ठीक है, एवरीथिंग इज़ गुड। बट मुझे जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि सबसे पहली बात कोर्स एनरोलमेंट, कि कोर्स एनरोलमेंट कैसे होगा सामने वाले का, ठीक है, कोर्स पे एनरोल हुआ कि नहीं हुआ, वो कोर्स की वीडियोस देखा और उसको उसकी ईमेल आईडी पे एक्सेस देना है, मुझे ये भी चीज़ करना है, तो वो चीज़ भी अपने को क्रिएट करनी पड़ेगी कि भाई कोर्स में वो एनरोल भी हो जाए। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा। सो हम लोग क्या करते हैं, कोर्स पे ना एनरोल भी कराते हैं एक स्टूडेंट को। तो एनरोल कराने के लिए हमें गूगल ड्राइव पे हम लोग अपना कोर्स लॉन्च करेंगे, गूगल ड्राइव पे अपडेट करेंगे और वहीं पे सामने वाले को एनरोल करा देंगे। तो ये चीज़ होने वाला है। अब यहाँ से जो चीज़ इंटरेस्टिंग होने वाली है, यहाँ पे जो चीज़ आप सीखने वाले हो वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल होने वाला है, जो कि आप कहीं पे नहीं सीख पाओगे। सो बस मेरे साथ और बने रहो, थोड़ी देर में ऐसी चीज़ें रिवील करने वाला हूँ जो लिटरली देखने के बाद आप यही बोलोगे, भाई साहब ये बंदा पहले क्यों नहीं मिला, ये बात मुझे पहले क्यों नहीं पता चली, क्या इस तरीके से मैं एनीटाइम को यूज़ कर सकता था। आपको वो पॉसिबिलिटी आज पता चलने वाला है, आज आपको वो एहसास, वो फीलिंग आने वाली है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे है कि कोर्स एनरोलमेंट हम लोग करेंगे, ठीक है, कोर्स एनरोलमेंट नहीं हो रहा तो कोर्स एनरोलमेंट करेंगे। अब इसके बाद कोर्स एनरोलमेंट के बाद हमें एग्ज़ाम का लिंक बनाना है, तो एग्ज़ाम लिंक होगा हमारे पास, एक एग्ज़ाम का लिंक।
ठीक है, एग्ज़ाम के लिंक के बाद और क्या चीज़ हमारे पास आती है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अगर हम लोग जाके देखें हैं तो क्या था, 30 डेज़ का रिमाइंडर वगैरह। ठीक है, कैलकुलेशन, फेल, फेल लॉजिक, उसको कैसे आप हैंडल करोगे, पास और फेल, पास और फेल। ठीक है, वो चीज़ आपको करना है। तो सबसे पहली बात तो हमें ईमेल भी वैलिडेट करना पड़ेगा कि भाई ईमेल सही है कि नहीं है, सामने वाला जो सबमिट कर रहा है, टेस्ट पेपर वगैरह सारी चीज़ें। सो ठीक है, तो यार देखो, मैं इसको कॉम्प्लेक्स वैसे और बना सकता हूँ, लेकिन कॉम्प्लेक्स बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ वो सोचने वाली बात है। तो एक काम करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक रैंडम ना, मैं रैंडम कुछ जनरेट करने का सोच रहा हूँ, जैसे कि एक ईमेल सेंड करना है मुझे। तो क्लॉड से मैं बोलूँगा हेल्प मी टू जनरेट फाइनल email draft draft on examination date with link of exam, ठीक है, with link of test paper, ये लिख लेते हैं। और यहाँ पे ये भी कर देते हैं, also keep the date dynamic, डायनेमिक, नहीं डायनेमिक तो नहीं, कीप दी, और टेस्ट पेपर ऑल्सो कीप दी, ऑल्सो कीप दी, मुझे कुछ आ नहीं रहा है माइंड में, तो पहले एक बार देखते हैं हम लोग क्या था इनका रिक्वायरमेंट। ठीक है, पास फेल लिंक मुझे देना है, ठीक है, लिंक है, कोर्स एनरोलमेंट हुआ है कि नहीं हुआ वो हम लोग आगे देखेंगे, एग्जाम लिंक, पास और फेल। ठीक है, पास और फेल के लिए चेक भी होगा, तो मुझे पहली बात तो एक टेस्ट पेपर बनाना है। तो टेस्ट पेपर बनाने के लिए हम लोग एक नॉर्मल फॉर्म का यूज़ कर लेते हैं, अगर क्लाइंट दे रहा है विच इज़ रियली गुड, अगर वो मुझे लिंक दे रहा है, अगर नहीं दे रहा लिंक इन केस, तो हम लोग फॉर्म्स में बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे 9 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लोग जाते हैं फॉर्म्स पे। ठीक है, ये फॉर्म्स है हमारा। तो फॉर्म्स में तो यार देखो, मल्टीपल चॉइस है तो अपने आप हो जाएगा, अगर मल्टीपल चॉइस नहीं है, शॉर्ट है और डिस्क्रिप्शन है, तो आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा, या फिर आप एआई से भी चेक करवा सकते हो। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं। प्लस पे क्लिक करने के बाद अभी हम लोग यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। हेलो विवेक, लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग। तो ये जेमिनाई भी मुझे हेल्प कर सकता है वैसे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, 5 क्लैरिटी, ये सारी चीज़ें, डिस्क्राइब द फॉर्म दैट यू वांट टू क्रिएट, टाइप एट द रेट टू इंक्लूड कंटेंट फ्रॉम योर फाइल्स। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जस्ट बोलता हूँ हेल्प मी टू जनरेट 10 क्वेश्चंस ऑफ N10, 3 MCQ and 7 subjective. MCQ will have only one question, 1 marks each, and subjective will have 3 marks each। ठीक है, तो मैं क्रिएट करता हूँ। सो क्रिएट बटन में क्लिक करके लेट्स यूज़ जेमिनाई फॉर इट, जेमिनाई को यूज़ करते हैं। N10 वर्कफ्लो ऑटोमेशन असेसमेंट, तो सेक्शन 1 मल्टीपल चॉइस। ठीक है, मल्टीपल चॉइस यहाँ पे सेक्शन 1 इसने बना दिया है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो यहाँ पे और भी चीज़ें करते हैं, क्रिएट फॉर्म पे क्लिक कर लेते हैं, फॉर्म क्रिएट हो गया है। तो सेक्शन A, ठीक है, सेक्शन A इसने बनाया, सेक्शन B यहाँ पे है। तो यहाँ पे इसने शॉर्ट आंसर लिख के रखा है, लॉन्ग आंसर लिख के रखा है। ठीक है, मुझे एडिट करने की ज़रूरत है। तो इसने ऐसा क्यों लिखा है, ये जो है शॉर्ट आंसर सेक्शन A, ये तो टोटली रॉन्ग है कि इसने सेक्शन A ऐसे करके लिखा है। सो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसको 1 2 3 रहने देते हैं। और फिर उसके बाद ये जो है 3 पॉइंट्स इसको डिलीट कर देते हैं, तो ये फोर्थ वाला भी रहने देते हैं। और यहाँ सेटिंग्स में जाके देखते हैं, सेटिंग्स में जाके ना आपको रहता है मेक दिस अ क्विज, तो क्विज कर देते हैं। इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन के बाद हम लोग इमीडिएटली रिलीज़ कर देंगे मार्क्स। तो इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, तो देखो यहाँ पे मार्क्स हम लोग ना इसको क्विज की तरह नहीं रखते, हम लोग रिस्पॉन्सेज क्वेश्चंस में जाके इसको एज इट इज़ क्वेश्चन की तरह ही रहने देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन की तरह रहने देते हैं इसको, 10 चीज़ें हैं। और ये 3 मार्क्स कितना है, सो इज़ एम्प्टी, इज़ नॉट एम्प्टी, इन कंटेन्स। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे, ब्रीफ कवरिंग फंडामेंटल एडवांस टॉपिक कॉन्सेप्ट इन एन टोटल 24 पॉइंट्स। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सेक्शन A, 1 2 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 मैंने लिख दिया, 1 2 3, 1 मार्क्स ईच, ऐसे करके मैं लिख देता हूँ। उसको थोड़ा अच्छी तरीके से हम लोग बना देंगे। सेक्शन बी 1 2
4 2 10 3 मार्क्स ईच। तो ये चीज़ हम लोग एक बार पुट कर देते हैं। सो मेरे ख्याल से ये डिटेल तो सही है जो हमने दिया है। सो ये हम लोग करते हैं, फॉर्मेट दिस प्रॉपरली। हेल्प मी टू जनरेट फाइनल ड्राफ्ट ईमेल ऑन एग्जामिनेशन डेट विद लिंक ऑफ टेस्ट पेपर ऑल्सो। सो यहाँ पे मैं चैट जीपीटी का यूज़ कर लेता हूँ, ये नॉर्मल चीज़ के लिए। तो चैट जीपीटी के पास जाते हैं हम लोग एक बार, और यहाँ पे बोलते हैं रिफाइन दिस फॉर टेस्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है, और यहाँ पे एंटर हिट करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आ चुका है दिस असेसमेंट इवेलुएट्स बोथ। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं जो इसने रिफाइन किया है, और इसके बाद फॉर्म में आके मैं इसको कर देता हूँ पेस्ट। तो काफ़ी अच्छी तरीके से ये आ चुका है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो एक क्वेश्चन मेरे पास आ चुका है। अब इसको मैं क्या करूँगा, पब्लिश कर दूंगा। तो रिस्पॉन्डर्स रिस्पॉन्डर्स तो एनीवन विद द लिंक है, एनीवन कोई भी फिलअप कर सकता है, लेकिन मुझे एक ये भी डालना है पहले क्वेश्चन। यहाँ पे देखो शॉर्ट एन करने का लिंक है, तो शॉर्ट भी कर देंगे। कॉपी कर लेते हैं, मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर। तो शॉर्ट आंसर करने के बाद, शॉर्ट आंसर नहीं करना अपने को, यहाँ पे मैं प्लस बटन पे अगर मैं क्लिक करूँ, नहीं वैसे शॉर्ट आंसर ही करना पड़ेगा। शॉर्ट आंसर, यहाँ पे हम लोग नेम डाल देंगे कि सामने वाले का नेम क्या है, और ईमेल आईडी भी मुझे चाहिए, तो ये तो रिक्वायर्ड है। प्लस बटन पे क्लिक करते हैं, तो नेक्स्ट है ईमेल आईडी। मल्टीपल चॉइस में शॉर्ट आंसर कर देते हैं, और रिक्वायर्ड तो है। और यहाँ पे 3 डॉट्स का ऑप्शन रहता है, इन केस अगर आप नहीं जानते गूगल फॉर्म कैसे यूज़ करते, तो आप सीखो, यूट्यूब पे जाके सर्च करो, और नहीं पता तो 3 डॉट पे क्लिक करो, रिस्पॉन्स वैलिडेशन में जाओ। तो आपका ये ईमेल आईडी है, उसके लिए नंबर की जगह आप कर दो इसको टेक्स्ट, और टेक्स्ट में कर दो कंटेंट्स में ईमेल, ठीक है, कंटेंट्स की जगह आपको ईमेल करना है। और अगर रॉन्ग रहता है तो बोल दो एंटर एनी वैलिड ईमेल आईडी, तो अगर कोई गलत डालता है तो, ठीक है। सो ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो ये रिक्वायर्ड है। तो ये जो है ये ऊपर रहेगा, तो मैं इसको ड्रैग करके ऊपर ड्रॉप कर देता हूँ, ये भी ईमेल ड्रॉप कर देता हूँ। अब देखो हमारा प्रॉपरली एक एग्ज़ाम बन चुका है, तो ये एग्ज़ाम के लिए हम लोग सेंड कर देंगे। तो ठीक है, हमारा शॉर्टर लिंक था। वैसे ये एनीवन विद द लिंक है, मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ कि मैं इस टेस्ट पेपर में एनीवन विद द लिंक के जगह मैं एक पर्टिकुलर पर्सन को एक्सेस भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पे एक्सेस का आपको ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है, ऐड पीपल। तो इसका आप यूज़ कर सकते हो एक्सेस वगैरह देने के लिए। सो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉपी रिस्पॉन्डर लिंक जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अभी तो एनीवन रखा है मैंने, सो ये मैं लिख देता हूँ एग्ज़ाम लिंक। तो ये पेस्ट मैंने कर दिया। वैसे यार ये काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे शॉर्ट एन का भी ऑप्शन था हमारे पास। पब्लिश में अगर मैं जाऊँ, तो कॉपी रिस्पॉन्डर लिंक में शॉर्ट एन लिंक, तो अब ये शॉर्ट लिंक को मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बार। शॉर्ट लिंक को कॉपी करने के बाद यहाँ पे अगेन पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, तो ये पेस्ट हो गया। सो अब मुझे नहीं लगता मुझे कोई चीज़ और चाहिए। सो ठीक है, ऑल्सो टेल देम यू विल गेट द रिजल्ट एंड सर्टिफिकेट अंडर 3 hours ऑफ टेस्ट कंप्लीशन। ऐसा मैं लिख देता हूँ कि टेस्ट कंप्लीट किया तो 3 hours में आपको मिल जाएगा। तो अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है हमारे पास। ऑलराइट, हमारा ये फाइनल टेस्ट वाला आ चुका है। सो कॉपी कर लेते हैं कोड को। कोड को कॉपी करने के बाद अगेन हम N10 में जाते हैं। यार बहुत ज़्यादा चीज़ें ओपन हो रखी है, इसको क्लोज करते हैं पहले, थोड़ा क्लीन करने की ज़रूरत है। ओके, अभी क्लीन हो चुका है, तो हम लोग फाइनल एग्ज़ाम लिंक सेट करते हैं यहाँ पे। सो फाइनल एग्ज़ाम लिंक में हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। HTML एक बार देख लेते हैं यहाँ पे प्रीव्यू कि ठीक है यार, एग्ज़ाम प्रीव्यू वगैरह सारी चीज़ें सही है। स्टार्ट माई एग्ज़ाम, ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम लिंक 5 days का डिले है, तो 5 days के डिले को अभी तो फ़िलहाल हम लोग डेज़ के जगह सेकेंड्स कर देते हैं, और इसको कर देते हैं 2 सेकेंड, ठीक है। सो ये हमारा हो चुका है। ईमेल हमारा प्रॉपर तरीके से मैप है, और सब्जेक्ट लाइन चेंज करने की ज़रूरत है। सब्जेक्ट लाइन हमें कुछ दिया है इसने। सो सब्जेक्ट लाइन इट्स एग्ज़ाम डे, योर टेस्ट पेपर इज़ रेडी, योर एंट्रेंस सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम इज़ हियर, गेट योर सर्टिफिकेट टुडे। सो कॉपी कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे
सब्जेक्ट में करना था तो सब्जेक्ट में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। सो हमारा हो चुका है, तो पब्लिश करते हैं एक बार, फाइनल सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम लिंक, ठीक है। पब्लिश पे क्लिक करते हैं, तो अभी हमारा पब्लिश हो चुका है। सो एक बार ये एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करके भी देख लेते हैं क्या चीज़ें हो रही है। बैक जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। आ, टेस्ट था यार हमारा ये टेस्ट वाला, मुझे वापस से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। एक काम करते हैं ना, हम लोग यहाँ पे जाते हैं इस नोड पे, और इसी नोड पे मैं पेंसिल आइकन पे जाके ना चेंज कर देता हूँ। नहीं यार, इधर तो राज डिजिटल एफबी है, यहाँ पे डिस्कार्ड कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पिन है यार, डेटा। यहाँ पे ना डेटा जो पिन है इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, राज डिजिटल fb@gmail.com। मैंने यहाँ पे पिन कर दिया था तो ये गलती थी, यहाँ पे अभी हम लोग कर सकते हैं। सो एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं। अब आई गेस राज डिजिटल आना चाहिए, तो ठीक है, राज डिजिटल आ चुका है। रिफ्रेश करते हैं, ब्लेज एकेडमी, योर N10 सर्टिफिकेशन एग्जाम इज हियर। सो ब्ला ब्ला ब्ला, N10 ऑटोमेशन सर्टिफिकेट टुडे, day 30 of your enrollment, test paper link, result and certificate delivered to your email within 3 hours of test completion, start my exam now। ठीक है, एग्जाम नाउ पे मैंने क्लिक किया। सो एग्जाम नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ गया है ऑटो सेव योर वर्क फ्लो, ओके। ठीक है, द पर्पस ऑफ द एग्ज़ाम, ठीक है, नेम आ गया कि नेम आ गया, ईमेल आईडी आ गया, तो नेम और ईमेल आईडी डालना है जिससे हमारा वैलिड होगा, और ये सारी चीज़ें फिलअप करने के बाद आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट। तो नेम डाल देते हैं, टेस्ट टेस्ट, या फिर मैं लिख देता हूँ प्रॉपर, मैं इसको एक बार फिलअप कर देता हूँ फिर दिखाता हूँ। ओके गाइज, मैंने यहाँ पे रैंडमली कुछ भी फिल कर दिया है, ठीक है। तो अभी मैं इसको सबमिट करता हूँ इन डिटेल्स के साथ। तो देखो सबमिट हो चुका है। सबमिट होने के बाद मुझे जो है यहाँ फॉर्म का रिस्पॉन्स मिल जाएगा, तो इसको कैंसिल करते हैं, और रिस्पॉन्सेज में आप देखोगे एक रिस्पॉन्स हमें आ चुका है। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको लिंक टू शीट्स करेंगे। सबसे पहले ये जो एग्जाम पेपर है इसको लिंक टू शीट करके क्रिएट करते हैं एक नया स्प्रेडशीट, जिससे एक स्प्रेडशीट क्रिएट होगा, और वहाँ यहाँ पे जितने भी है क्वेश्चंस के आंसर वो यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, क्वेश्चन जो है ना वो मैनुअल है, और मैनुअल होने के साथ साथ ये डेफिनेशन जो है वो चेंज हो सकता है। एमसीक्यू तो चलो हम लोग चेक कर सकते हैं क्योंकि ये इजी है, लेकिन जो ये वाले क्वेश्चन है इनके क्या आंसर होंगे ये सही नहीं है। तो ये अपने को आंसर सेट करना पड़ेगा और ऑटो चेक करना पड़ेगा, जिसमें हमें यूज़ करना पड़ेगा एआई को। तो एआई क्या करेगा, ये जब भी ये जो डेटा है ये अपडेट होगा तो एआई इस रो को गेट करेगा और चेक करेगा, ठीक है, कि क्या डिटेल आया है। सो ये अपने को करना है कि हर बार डेटा चेक करना है। तो डेटा चेक कैसे होगा वो अपने को फिगर आउट करने वाला है। अब देखो डेटा चेक होने के बाद हम लोग ये कर सकते हैं कि बार बार एक गूगल शीट में गेट कर रहा है हर समय में, हर 3 आवर्स में, जैसे मैंने बोला है ना 3 आवर्स का विंडो, तो हम लोग 3 आवर्स के विंडो में गेट कर सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे ही ये शीट में रो अपडेट होगा तो एक हम लोग वेबहुक ट्रिगर बना सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है वो अभी के हिसाब से बहुत एडवांस हो जाएगा। अगर आप उतना एडवांस चाहते हो तो मुझे प्लीज़ बताना, लेकिन मैं उतना एडवांस नहीं करने वाला हूँ। सो सबसे बेसिक और सिंपल तरीके से जो मैं करने का सोचूंगा वो मैं एक 3 आवर्स की जगह 2 आवर्स का विंडो रख देता हूँ, कि एवरी 2 आवर्स में चेक होगा कि कौन कौन से रो ऐड हुए हैं, और जो रो ऐड होगा उसको हम लोग लूप में चला के चेक करेंगे एआई के थ्रू, और उसको हम लोग कंसीडर करेंगे कि वो पास हुआ या फेल हुआ, और वो ईमेल आईडी के बेसिस पे होगा। एक ईमेल आईडी एक बार ही यूज़ हो सकता है, तो हम लोग ये कंडीशन डालने वाले हैं। तो ठीक है, ये कंडीशन हम लोग डालेंगे। तो स्टूडेंट एनरोलमेंट में, ठीक है, ठीक है, अभी जो मैंने सोचा है उस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हैं कि हम लोग हर एक चीज़ में करेंगे। तो इसके लिए मुझे एक सेपरेट वर्कफ्लो बनाना पड़ेगा। तो मैं ओवरव्यू पे जाता हूँ, तो आप देख सकते हो कितना यूज़ केस के अकॉर्डिंग हम लोग मल्टीपल वर्कफ्लोज बना रहे हैं, चीज़ों को कलेक्ट कर रहे हैं। तो आई होप आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल रहा होगा इससे। सो यहाँ पे आते हैं, क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करते हैं। क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करने के बाद एक वर्कफ्लो बनाते हैं जिसमें अपना ट्रिगर रहेगा शीट, शीट ही रखते हैं, शीट। तो गूगल शीट में हमारा गूगल शीट्स पे जाते हैं। यार वैसे गूगल शीट्स नहीं रखता, ऑन रो एडेड। वैसे ट्रिगर है एक ऑन रो एडेड, जब भी रो ऐड होगा या फिर रो अपडेट होगा तो यहाँ पे एक ट्रिगर आ जाएगा। तो ऑन रो एडेड ही हम लोग रख देते हैं। और पोल टाइम क्या है, बेसिकली ये भी वैसे ही करेगा यार, मुझे पता था ये वही करेगा। बेसिकली ये पोल कर दे रहा है, तो हम लोग शुरुआत में मैं क्या करता, मैं एक शेड्यूल करता, पोल के जगह क्या करता, मैं एक क्रॉन जॉब बनाता। ठीक है, अगर मैं क्रॉन लिखूंगा तो शेड्यूल ट्रिगर आ जाएगा। तो शेड्यूल ट्रिगर का एवरी
जैसे डेज है ना, इसको मैं आवर्स कर दूंगा, और आवर्स में जाके मैं इसको कर दूंगा हर 2 आवर्स में। और इसके बाद मैं गूगल शीट का ना नोड लगा दूंगा इसके आगे, शीट का नोड, जिसमें ये गेट कर लेगा, ठीक है। ऐसे गेट कर लेंगे, गेट रोज इन शीट। तो मैं ये करने का सोच रहा था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है तो हम लोग इसी को ही कर लेते हैं, ये पोलिंग करेगा। तो पोलिंग बेसिकली यही होता है, हर 2 आवर्स में पोल करना कि भाई कोई रो अपडेट हुआ, कोई रो अपडेट हुआ, हाँ रो अपडेट हुआ, आ गया वो। तो सिंपल ये है। तो कोई ना, ये काम आसान हो रहा है हमारा, हम इसी से ही कर लेते हैं। सो आते हैं गूगल शीट्स पे। तो पोल क्या करना है, एवरी मिनट एवरी आवर। सो कस्टम रखते हैं, कस्टम में अब देखो कस्टम में ये एक्सप्रेशन बोल रहा है, ये अगेन थोड़ा सा हेडेक हो जाएगा आपके लिए। मुझे चाहिए एवरी आवर, एवरी आवर चलो कर लेते हैं, ठीक है, अगर आपको करना है तो। अदरवाइज आप बैक जाके जो मैं आपको बता रहा था ये वाला प्रोसीजर कर लो, शेड्यूल में जाके एवरी 2 आवर्स कर लो अगर आपको 2 3 करना है। अदरवाइज ये भी कर सकते हो जो आपका कस्टम वाला है। तो अभी मैं एवरी आवर कर लेते हैं हम लोग। एवरी आवर मिनट का भी ऑप्शन है यहाँ पे, मिनट मुझे नहीं रखना, एवरी आवर कर लेते हैं। तो सेलेक्ट क्रेडेंशियल बोल रहा है, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल फॉर गूगल शीट। तो इस केस के लिए मुझे एक नया क्रेडेंशियल बनाना पड़ेगा गूगल शीट का। चलो हम लोग एक गूगल शीट का क्रेडेंशियल बना लेते हैं। साइन विद गूगल मैं कर लेता हूँ। ओके गाइज, मैंने कनेक्ट कर लिया है। सो इसको क्लोज कर लेते हैं। शीट हमारा कौन सा है, अब देखो जो टेस्ट वाला है वो वाला अपने को देखना है। तो N10 वर्कफ्लो ऑटोमेशन असेसमेंट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे रिस्पॉन्स 1 जो है इसको ले लेते हैं। रो एडिट, जैसे ही रो ऐड होगा और अपडेट होगा, अपडेट तो नहीं होगा, रो एडिट होगा जब भी ये होगा। सो फैच टेस्ट इवेंट्स, तो फैच टेस्ट इवेंट्स करते हैं तो पहला जो रो अपडेट हुआ होगा वो आ जाएगा। सो राज डिजिटल ये ईमेल आईडी है, और फिर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन के बाद यार ये आंसर इतना बड़ा कैसे आ रहा है, इसको हम लोग एक बार एडिट पे जाते हैं, और एडिट पे जाने के बाद ये क्वेश्चन है, ठीक है। और टू पॉज द एग्जीक्यूशन ऑफ अ वर्कफ्लो फॉर अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन, ठीक है, विच वन। ओके, ये अपना कॉलम आ रहा है, ठीक है, ये कॉलम है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉलम आ रहा है। तो मुझे फर्स्ट कॉलम नहीं चाहिए यार, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है क्या, ऑप्शन डेटा लोकेशन ऑन शीट, वैल्यू रेंडर, डेट टाइम रेंडर, ठीक है। ये तो वैसे टेस्ट है, जब भी कोई चीज़ होगा तो हम लोग टेस्ट कर सकते हैं, फैच टेस्ट इवेंट। तो जब भी अपडेट होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। यार मुझे इससे अच्छा पता है, मुझे लगता है कि दूसरा चीज़ हो सकता है। बाकी मैं यहाँ पे ये ना क्वेश्चंस लिख दूंगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको रखता हूँ बैकअप के लिए, इन केस मुझे यूज़ करना पड़े, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है मैं कैसे करूँगा सॉल्व, लेकिन इंटरेस्टिंग होगा काफ़ी देखने के लिए। तो अभी डीएक्टिवेट इसको कर देते हैं, तो ये डीएक्टिवेटेड है। सो गूगल शीट का ट्रिगर नोड है, तो यहाँ पे न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड, ठीक है, न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड। और न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड के बाद अब मुझे ये चेक करना है, न्यू रिस्पॉन्स जैसे ही मुझे रिसीव हुआ, देखो हमारा होगा न्यू रिस्पॉन्स रिसीव। न्यू रिस्पॉन्स रिसीव होगा तो उसके बाद हमें पहले चेक करना है, ठीक है। हम लोग एआई का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है कोई रैंडम पर्सन डाल रहा हो, तो हमें क्या करना है, ईमेल चेक करना है, ईमेल चेक। और ईमेल चेक करने के बाद देखना है कि वो 30 डेज हो चुके हैं। अगर 30 डेज हो चुके हैं तो हम लोग कर देंगे स्टार्ट चेकिंग, अदरवाइज हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये सिस्टम अपने को बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग ईमेल आईडी चेक करते हैं। तो ईमेल आईडी चेक करने के लिए अभी हम लोग ये जो गूगल शीट है, न्यू रिस्पॉन्स हमें रिसीव हुआ, तो न्यू रिस्पॉन्स जैसे ही हमें रिसीव होगा हम लोग प्लस में जाएंगे। और प्लस में जाने के बाद तो पहली बात तो एक बार ये देख लेते हैं, नेम ईमेल, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन, टॉप, ठीक है, यहाँ पे आई गेस आंसर है, और ठीक है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन, तो वॉज द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्कफ्लो फॉर अ स्पेसिफाइड ड्यूरेशन। ओके, आ जाते हैं यहाँ पे, क्या लिखा, सिंगल नोड, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड का तो आंसर था, और मेरे ख्याल से थर्ड के बाद फोर्थ का नहीं होगा। फोर्थ का मैंने स्प्लिट लिख दिया था, नथिंग लिखा था, और टेस्ट लिखा था, तो ये आंसर्स है। तो हाँ यार, ये फर्स्ट रो ही आया है हमारे पास, विच इज़ टोटली गुड। सो हम लोग इससे टेस्टिंग अच्छी खासी कर सकते हैं। सो पहले देखेंगे कि ये वैलिड है कि नहीं है ईमेल, वो अपने को चेक करना है, ईमेल वैलिड है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग गेट करेंगे, ठीक है, शीट में जाते हैं, गूगल शीट्स में जाके हम लोग गेट करेंगे। तो गेट रोज इन शीट,
गेट रोज इन शीट के बाद पहले देख लेते हैं, गेट रो है, अपडेट है, ठीक है, गेट रो, ठीक है, गेट रो ही करते हैं। और फ्रॉम लिस्ट में हमारा था स्टूडेंट डेटा ट्रैक वीएम, और शीट में कौन सा शीट था हमारा, स्टूडेंट एंट्री। और यहाँ पे फिल्टर डाल सकते हैं हम लोग, ऐड फिल्टर में जाते हैं एक बार, और ऐड फिल्टर में जाके जो हमारा कॉलम है इसको हम लोग ईमेल कर देते हैं, और दी कॉलम मस्ट हैव दिस वैल्यू टू बी मैच्ड, तो ये वैल्यू होना चाहिए। तो ये हम लोग एक बार डाल देते हैं, क्या इस नाम से कोई एंट्री है कि नहीं है, एग्जीक्यूट स्टेप पे जाते हैं और देखते हैं। तो यार इस नाम से तो कोई भी नहीं है, rajdigitalfb@gmail.com। और एक बार देख लेते हैं हम लोग, हमारे पास सही में नहीं है क्या एंट्री, हमारे पास राज का सही में नहीं है कोई भी एंट्री। और अगर मैं इसको राज कर दूँ तो rajdigitalfb@gmail.com, तो यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं। तो एग्जीक्यूट स्टेप करने के बाद हमारे पास डेटा आ गया, तो अब हमें पता चलेगा कि ये है कि नहीं है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट केस में हमें क्या करना है, यहाँ पे गेटिंग रिस्पॉन्स ईमेल, तो हमारा जो डेटाबेस है जो गूगल शीट में है उसमें वो ईमेल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, वो अपने को चेक करना है। तो वो हमने चेक कर लिया। अब हम प्लस में जाते हैं और यहाँ पे जाके हम लोग कंडीशन चेक करेंगे, ट्रू वाला। तो यहाँ पे इफ़ नोड हम लोग यूज़ करने वाले, इफ़ जो कि राउट करता है आइटम को। तो इफ़ हम सेलेक्ट करते हैं और इफ़ में जाके अभी हम लोग ये डेट नेम ये सारी चीज़ें, तो इसमें से हम लोग ईमेल आईडी ले लेते हैं। ये वैल्यू 1 है, इज़ इक्वल टू वैल्यू ऑफ, ये गेटिंग रिस्पॉन्स था और एक न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड है, इस पे जाते हैं और इस पे जाके इस ईमेल आईडी को ड्रॉप कर देते हैं, क्या ये इसके इक्वल है कि नहीं है। तो एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं। तो एग्जीक्यूट स्टेप करने से आप देख सकते हैं ट्रू आ रहा है। और ये फॉल्स कब आ सकते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे मेरा एग्जिस्ट ही नहीं करता राज डिजिटल, मान लो ये रोई मैंने अभी फ़िलहाल के लिए डिलीट कर दिया। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये एग्जीक्यूट स्टेप करूँगा। एग्जीक्यूट स्टेप करने के बाद आप देख सकते हो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, तो मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ ट्रू फॉल्स। तो यहाँ पे मैं इसको प्ले करूँगा, आई गेस ये प्ले नहीं हुआ, प्ले करते हैं एक बार। ओके नोड एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं एक बार। तो एग्जीक्यूट हो गया लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, ट्रू फॉल्स। या ट्रू फॉल्स कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो इसके लिए मुझे हैंडल ना दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। जेसन ईमेल, तो जेसन ईमेल ले नहीं रहा, न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड, न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड दूसरा है। तो मैं इसको एक बार कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और इसको क्या करते हैं ना, इस इक्वल टू के जगह एग्जिस्ट कर देते हैं, अगर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एग्जिस्ट करने से क्या होगा, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो ये रन हो जाएगा, स्टिल रन नहीं हो रहा। एग्जीक्यूट स्टेप, एटलीस्ट फॉल्स तो दिखा है, ये फॉल्स है, लेकिन यहाँ से कोई डेटा ही नहीं आ रहा। अगर यहाँ से डेटा नहीं आ रहा तो फिर ये रन ही नहीं होगा। सोचने वाली बात है, मतलब सोचना पड़ेगा। मतलब देखो जैसा मेरे साथ हो रहा है ऐसा आपके साथ भी होगा, आपको सोचना पड़ेगा बीच में कि ये क्या हो रहा है। ठीक है, सो इट्स नॉट लाइक कि मुझे सारी चीज़ आती है, ठीक है, लेकिन फिगर आउट करना पड़ता है, तो फिगर आउट करने वाला ब्रेन होना चाहिए। सो एग्जिस्ट, एक बार एक काम करते हैं, वापस से वो लाइन लिखते हैं, वापस से लाइन लिखते हैं। और यार मैंने ना चेंज कर दिया था इसको, एक काम करते हैं जेड करके यहाँ पे लिखते हैं, राज डिजिटल fb@gmail.com। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग गेट करेंगे एग्जीक्यूट स्टेप करके, गेट हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे ये वैल्यू आ गया जो कि एग्जिस्ट करता है, एग्जीक्यूट स्टेप पे जाते हैं तो ये रन हो रहा है। तो अगर यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं आएगा तो ये रन नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, इसमें हम लोग एरर हैंडलिंग भी कर लेते हैं, सेटिंग्स में जाके ऑन एरर स्टॉप वर्कफ्लो कंटिन्यू, कंटिन्यू यूजिंग एरर आउटपुट। तो एरर आउटपुट एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो सक्सेस ब्रांच और एरर ब्रांच दो चीज़ें आ रही है। तो ठीक है, एक बार हम इसको राज हटा के test@gmail.com रहने देते हैं। यहाँ पे जाके एक बार मैं अगेन एग्जीक्यूट स्टेप करूँगा। तो अब देखते हैं, ये रन तो हो रहा है लेकिन किसी ब्रांच पे नहीं आ रहा। ऑन एरर, ऑन एरर है। यहाँ पे एक काम करते हैं, ऑलवेज आउटपुट डेटा का ऑप्शन है, इसको हम लोग कर देते हैं। ठीक है, ऑलवेज आउटपुट डेटा, तो आउटपुट डेटा हमेशा आना चाहिए, जिस कारण प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी एंटर करते हैं तो देखो सक्सेस ब्रांच आ चुका है,
कोई एरर तो नहीं है। तो अगर मैं इसको ऑफ करूं, ये वाला एरर ब्रांच स्टॉप एग्जीक्यूशन वाला कंटिन्यू रखते हैं बस। एक बार प्ले करते हैं। प्ले करने का देखो आ रहा है ट्रू फॉल्स के पास, तो ठीक है आ गया। सो अभी हम लोग बस देखेंगे कि ये इसके इक्वल है कि नहीं है। तो सबसे पहली बात तो हमें इक्वल वाला चेक करना है। तो इक्वल वाले वैल्यू के लिए ध्यान से देखो कि मैं कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। इसको समझो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जा रहा है। तो अगेन यहाँ पे razdigitalfp@gmail.com, ठीक है डन है। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं। एग्जीक्यूट स्टेप हो चुका है, ट्रू फॉल्स के ब्रांच पे जाते हैं। देन हमें क्या था, गेटिंग रिस्पॉन्स, न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड। तो न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड हमें हुआ था ये ईमेल आईडी, ठीक है। ईमेल आईडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मुझे चाहिए कि ये इज़ इक्वल, ठीक है, इज़ इक्वल टू जो हमारा ये वाला है न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड गेटिंग रिस्पॉन्स ईमेल। इसको जाके इसको इक्वल कर देते हैं, ठीक है। ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं। तो ये ट्रू है। और इन केस मान लो डिटेल नहीं मिलता, तो अगर ये पूरी तरीके से मैं हटा दूं, तो अब क्या हैंडल हो पा रहा है ये सिचुएशन। तो एक बार वापस से हम लोग प्ले करके देखते हैं एग्जीक्यूट स्टेप। तो एग्जीक्यूट स्टेप होने के बाद यहाँ तक आया आइटम, इसको प्ले करते हैं। तो आप देख सकते हो ये फॉल्स आ गया। तो अब इस तरीके से आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो। तो आपने देखा कि ट्रू फॉल्स को हमने कैसे यूज़ किया। बाय द वे ट्रू फॉल्स ये जो इफ़ नोड है, ये जो फ्लो कंट्रोल हम लोग करें, इसके ऊपर डिटेल वीडियो आने वाला है आगे। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखना। अभी बस हम लोग बहुत ज़्यादा सिंपल से लेके कॉम्प्लेक्स सिनेरियो तक जा रहे हैं। अब आप देखोगे कि वीडियो जो है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाएगी धीरे धीरे। सो यहाँ पे इफ़ नोड आ गया हमारा। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे हैंडलिंग करेक्ट स्टूडेंट एंट्री फॉर सर्टिफिकेशन, ठीक है। एक ये कंडीशन हो गया हमारा कि ये ट्रू है। और अगर एक बार ट्रू होता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर दे, तो ये देखो हमारा ट्रू है मान लो, ठीक है। अभी तो फॉल्स में एग्जीक्यूट स्टेप पे जाते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ प्ले बटन से। तो यहाँ पे अभी ट्रू ब्रांच में आ चुका है। अब मुझे चेक करना है क्या इसके इतने डेज हो चुके हैं जितने डेज होने चाहिए। तो इसके लिए हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। ट्रू में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग सम एक बार लिखते हैं। तो समराइज का ऑप्शन है, तो यहाँ पे समराइज में आई गेस हम लोग कर सकते हैं फील्ड का प्लस माइनस। तो काउंट मुझे नहीं करना है, मुझे निकालना है, मुझे माइनस करना है। तो मुझे माइनस करना पड़ेगा दो डेट को। अब वो दो डेट कहाँ से आएगा, रो लेवल पे गेटिंग रिस्पॉन्स ईमेल न्यू रिस्पॉन्स, गेटिंग रिस्पॉन्स ईमेल, ठीक है। जिसने रिस्पॉन्स किया उसका ईमेल हम लोग गेट कर रहे हैं, तो उसका डेट मेरे पास यहाँ पे है। तो मैं एक बार डेट ना इस ड्रॉप यहाँ फील्ड में ड्रॉप करता हूँ और माइनस मुझे करना है ऐड फील्ड में। तो इसको मुझे करना है, ये वैसे अपेंड है, तो एक बार इसको ऐड करते हैं, अपेंड करते हैं। अपेंड वैसे तो माइनस होगा एग्रीगेशन में, यहाँ पे माइनस करते हैं हम लोग एक बार और ड्रॉप करके ये जो डेट है, वैसे डेट से माइनस नहीं होगा यार। मुझे ना लगता है, मुझे कोड नोड बनाना पड़ेगा। तो कोड नोड से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि 30 डेज हुआ है कि नहीं हुआ। तो एक बार हम लोग प्लस में जाते हैं और कोड इसको सर्च करते हैं और एंटर करते हैं। सो कोड इन जावास्क्रिप्ट इसको सेलेक्ट करते हैं और इसका मेन फंक्शन क्या रहेगा, चेकिंग 30 डेज, चेकिंग 30 डेज। तो यहाँ पे मैं जिससे बात कर रहा था इसी से ही बात करता हूँ। कैन यू प्रोवाइड मी सेपरेट code for n8n code node which will uh, get response like this, ठीक है। like this इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसको मिल जाएगा कुछ ऐसा रिस्पॉन्स, ठीक है। ये जो है ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा। तो मैं इसको कॉपी करके प्लॉट में डाल देता हूँ और मैं बोलता हूँ यू हैव टू एक्सट्रैक्ट डेट and calculate if the student
देखो ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट को किसी दोस्त ने शेयर कर दिया लिंक और उससे उसने टेस्ट दे दिया और सर्टिफिकेट जल्दी जनरेट कर दिया 30 डेज के पहले, तो ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से आपको सोचना और लॉजिक लगा के इसको हैंडल करना है। सो यू हैव टू एक्सट्रैक्ट डेट एंड कैलकुलेट इफ द if the if the has student has completed or is on its 30th day or not. If yes, then return eligible. If not, then return ineligible. तो रिटर्न करेगा इनएलिजिबल और एलिजिबल। तो इस तरीके से मैं ये भी दे देता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। और राइट, हमारा फाइनली कोड नोट का कोड भी आ चुका है। सो ठीक है, यहाँ पे हमारा कोड नोट का कोड है, कॉपी कर लेते इसे। यहाँ पे क्या है, इस तरीके से इसने पूरा मुझे दिया है। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। सो एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या ये एलिजिबल है। सो डे 1 to 29 डेज रिमेनिंग। रीज़न क्या है, तो रीज़न भी बोल रहे हैं एलिजिबिलिटी इनएलिजिबल है। ठीक है, तो ऐसे एलिजिबिलिटी भी आप चेक कर सकते हो। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ कोड नोट के बाद यहाँ पे एक और इफ एल्स का ब्रांच हम लोग लाएंगे। ठीक है, एक और इफ एल्स का ब्रांच रहेगा हमारे पास चेकिंग 30 डेज के बाद इफ का। ठीक है, चेकिंग 30 डेज एलिजिबल और नॉट, एलिजिबल और नॉट। तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग इसमें एलिजिबिलिटी में डाल देंगे इज़ इक्वल टू, अगर इनएलिजिबल है इज़ नॉट इक्वल टू डाल देते हैं, इज़ नॉट इक्वल टू इनएलिजिबल। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखोगे फॉल्स में जा रहा है। ठीक है, वैसे ही मैंने ये इसलिए डाला है क्योंकि मुझे पता नहीं ये एलिजिबल लिखेगा, तो मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ, ये इक्वल टू। वैसे मुझे वो डालना था यार, इज़ नॉट इक्वल टू जेसन एलिजिबिलिटी, मुझे इसको हार्ड कोड करना था इनएलिजिबल। चलो मैं इसको सिंपल ही रखता हूँ यार, आपका दिमाग घूम जाएगा ये, क्योंकि अरिथमेटिक वगैरह मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा तब आपको समझ आएगा। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आप समझ सकते हो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन इज़ इक्वल टू स्ट्रिंग में जाके इज़ इक्वल टू ये रख लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं एलिजिबल। ठीक है, और यहाँ पे मैं डेट चेंज कर देता हूँ एक बार। एक काम करेंगे राज डिजिटल वाले का, हम लोग डेट चेंज करके प्रीवियस मंथ का, वैसे यहाँ पे फरवरी पड़ा था तो हम लोग 5 फरवरी कर देते हैं, शायद ये वाला ले लें। तो एक बार हम लोग अगेन से इसको एग्जीक्यूट करते हैं, प्ले करते हैं। तो ये रन हुआ और इसको मैं प्ले करता हूँ। डायरेक्टली इसको प्ले करने से क्या होगा, ये प्रीवियस के सारे प्ले हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखो ये ट्रू ब्रांच में आ चुका है। ट्रू ब्रांच में यहाँ पे एलिजिबल भी है, डे 32 है। अभी डे कौन सा चल रहा है, 32, वो भी आपको पता चल गया है। 30 डे मार्क रीच्ड ऑलरेडी। सो यहाँ पे रीज़न भी आ चुका है, तो अभी ट्रू ब्रांच में आ चुका है, तो एलिजिबल करके यहाँ पे आ जाएगा टैग। तो इस तरीके से मैं इसको भी चेक कर सकता हूँ। सो आप देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से ये चीज़ हो चुका है। सो एलिजिबिलिटी मेरा यहाँ पे हो चुका है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं यार, ये जो यहाँ पे मैंने रखा था बैकअप के लिए, इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं बैकअप के लिए जो था। तो इस तरीके से हमारा ये बन चुका है। तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा कि भाई एग्ज़ाम लिंक आपको कैसे रखना है, जनरेट करना है, और पास फेल ये चीज़ हम लोग अभी करेंगे। तो भाई अभी तो हमने लॉजिक ही बिल्ड किया है, जो अभी न्यू रिस्पॉन्स वाले पे बात करते हैं कि ईमेल चेक होगा 30 डेज़ का होगा। तो ठीक है, ये चेक वगैरह हमारा लग चुका है जिसमें हमने चेक कर लिया। अब हमें मार्क्स को एक्चुअली एलोकेट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा मार्क्स एलोकेट करना। सो ट्रू ब्रांच से होने के बाद हम लोग यूज़ करेंगे एआई टूल का। तो अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे एआई एजेंट के पास। एआई एजेंट के पास जाते हैं। तो एआई एजेंट पे जाने के बाद यहाँ पे कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड है, इसको डिफाइन बिलो कर देते हैं। डिफाइन बिलो करने के बाद यहाँ पे चैट मॉडल बस ऐड करने की ज़रूरत है हमें। तो यहाँ पे हम लोग चैट जीपीटी ही ऐड कर देते हैं। चैट जीपीटी GPT-5 मिनी, ठीक है, ये रहने देते हैं। तो ठीक है, हमारा यहाँ पे मॉडल भी ऐड हो चुका है। तो ये बिल्कुल भी जो ये ट्यूटोरियल है ये बिगिनर फ्रेंडली नहीं है, एक्सट्रीम बिगिनर फ्रेंडली। जिस ट्यूटोरियल को देखने के बाद इसको आप कंप्लीट कर पाओ, वो ट्यूटोरियल का लिंक मैंने आपको पहले बताया था, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो उसको आपको देखना है, वहाँ पे मैंने बता रखा है। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। एआई मॉडल है, अब यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे सारे क्वेश्चंस को चेक करें और उसके आंसर को फिलअप करना है एक गूगल शीट में न्यू रो पे ऐड करके। तो इसका जो मार्क्स रहेगा वो हमें चेक करवाना है कि सारे क्वेश्चंस के आंसर सही हैं कि नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसका एक सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखूँगा।
तो सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखने के लिए मैं अगेन क्लॉड के पास जा सकता हूँ। एक नया चैट हम लोग ओपन कर लेते हैं, एक नया चैट हम लोग ओपन करते हैं, और चैट ओपन करने के बाद ये मेरे क्वेश्चंस है। तो एक काम करते हैं, स्टूडेंट डेटा सबमिटेड है, ये है एनिटन वर्क फ्लो क्वेश्चंस। तो ये मेरे क्वेश्चंस है, तो मैं इसको बोलूँगा कि एनालाइज करें इन क्वेश्चंस में से। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं और मैं इसको बोलता हूँ ऐसे यूज़र का डेटा रहेगा। क्लाउड में जाते हैं, आई एम रिसीविंग this kind of data in Google Sheet. The first one is header question, which will be consistent, and answer will be dynamic according to the user. ठीक है, सो इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया है। in n10 output, output I am receiving this data the below format। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ कि ये फॉर्मेट जैसे मैं रिसीव कर रहा हूँ। सो ठीक है, ये फॉर्मेट हम लोग ले लेते हैं। n10 का हो गया, टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें ओके हैं। यहाँ पे मैं आपको जो दिखा रहा था वो था ये वाला। यहाँ पे जाके हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं जेसन, और ये जेसन कॉपी करने के बाद क्लॉड में आते हैं, पेस्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं जेसन पूरा आया 10 तक, हाँ 10 तक आया है। तो इसको आपको प्रोसेस करना है। सो यहाँ पे आप ये भी बता दो, आई एम प्लानिंग टू गिव दिस एंटायर कॉन्टेक्स्ट टू AI फॉर चेकिंग दिस क्वेश्चंस। सो यू so you actually need to build a uh, prompt with these fields so that the AI can check it properly with all the context. So ठीक है, मेरे हिसाब से if you need any answer then just ask me। तो ठीक है, अब इसको प्रोसेस होने देते हैं। ऑल राइट, कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। व्हाट शुड द AI आउटपुट आफ्टर इवेल्युएटिंग आंसर्स, स्कोर परसेंटेज पर क्वेश्चन फीडबैक। ओके, तो स्कोर परसेंटेज ठीक है, स्कोर परसेंटेज होगा। पर क्वेश्चन फीडबैक मांग लेगा। रिपोर्ट जैसा सेंड करना है तो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको सिंपल रखूंगा, पास या फेल उस हिसाब से। अभी हम लोग कुछ आउटपुट ज़्यादा डिटेल वे में दे नहीं रहे। डिटेल वे में या चलो ठीक है यार, पर क्वेश्चन फीडबैक हम लोग दे देते हैं। करेक्ट आंसर इफ रॉन्ग, ओवरऑल पास फेल वर्डिक्ट। तो ये चारों चीज़ें हम लोग अरेंज कर देते हैं। AI जजेस बेस्ड ऑन इट्स नॉलेज, AI विल प्रोवाइड अ फिक्स्ड आंसर की। फॉर MCQ use fix answer key, and rest you can do by yourself. After this I will drop you the complete Google form for understanding more about it। एक बार एंटर करते हैं। हाउ स्ट्रिक्ट शुड ग्रेडिंग बी, एग्जैक्ट, प्रिसाइज, लीनियंट, रिवॉर्ड या मिक्स्ड। चलो मिक्स्ड कर देते हैं। स्ट्रिक्ट फॉर MCQ, लीनियंट फॉर ओपन एंडेड। ठीक है, परफेक्ट, गो ahead एंड ड्रॉप द इवैल्यूएशन प्रॉम्प्ट। सो ठीक है, तो क्वेश्चंस में ये हम लोग डाल देते हैं, ये क्वेश्चंस है हमारे। ठीक है, ये हमारा। तो इस तरीके से ना आपको रेफरेंस देना पड़ेगा, तभी बेटर तरीके से AI सोच पाएगा और आंसर दे पाएगा। और आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको क्लॉड के बारे में नहीं पता ना, प्लीज़ गाइज नीचे एक वीडियो का लिंक मैं आपको दे दूंगा। क्लॉड का 3 आवर्स का कोर्स है, जिसमें आप क्लॉड को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बेस्ट तरीके से यूज़ करना सीख जाओगे। उसको देखना मत भूलना। सो आते हैं यहाँ पे, और ठीक है, ये हमारा MCQ है। इसमें करेक्ट आंसर मार्क्ड है क्या? इसमें करेक्ट आंसर मार्क्ड आई डोंट थिंक, मल्टीपल चॉइस है, बट मार्क है कि नहीं है
ये अपने को चेक करना पड़ेगा एक बार, शफल ऑर्डर्स। चलो ठीक है, इसको भी हम लोग ऐसे छोड़ते हैं, इसको इसके ऊपर ही छोड़ देंगे, ये डायरेक्टली मार्क कर लेगा। सो दिस आर दी एमसीक्यू विथ ऑल दी ऑप्शंस, मैं ऐसा बोल देता हूँ, क्योंकि मैन चेक तो मैनुअली होगा, यहाँ पे हम लोग कोई स्कोरिंग तो दे नहीं रहे हैं। सो क्लॉड पे जाते हैं, ऐड फाइल्स एंड फोटोज, डाउनलोड्स, ठीक है, एंड यूज दी अबव स्क्रीनशॉट फॉर दी एमसीक्यू ऑप्शंस, ठीक है। तो ड्रॉप करके आप देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ओके गाइस, फाइनली प्रॉम्प्ट यहाँ पे बन चुका है हमारा। सो सिस्टम प्रॉम्प्ट पेस्ट इनटू द सिस्टम फील्ड ऑफ योर एआई टूल, यूजर प्रॉम्प्ट टेम्पलेट पेस्ट इनटू द यूजर फील्ड। तो ठीक है, सिस्टम प्रॉम्प्ट और यूजर प्रॉम्प्ट पे हम लोग काम कर लेते हैं। सो यहाँ पे देखो, हमारा जो एआई एजेंट रहता है, यहाँ पे एक सिस्टम प्रॉम्प्ट है जो सिस्टम को बताता है कि भाई उसको किसी तरह एक्ट करना है। इसको बेसिकली हम लोग ट्रेन कर देते हैं सिस्टम मैसेज के थ्रू। तो सिस्टम मैसेज में जाते हैं, और यहाँ पे जो N8N ने मुझे, ये क्लॉड ने दिया है सिस्टम प्रॉम्प्ट, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये सिस्टम प्रॉम्प्ट हमारा बन चुका है। अगर इसको हम लोग फुल स्क्रीन में देखें, इसको मैं एक्सप्रेशन कर देता हूँ जिससे अच्छी तरीके से दिख पाए फुल स्क्रीन में। तो कुछ इस तरीके से इसने सिस्टम प्रॉम्प्ट बना दिया है कि कैसे इवेल्युएट करना है। और अभी मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, आपको चेक करना है लिटरली एक एक लाइन पढ़ के, और फिर उसके बाद काम करना है। तो मुझे पता है यार कि अच्छा ही आया होगा रिजल्ट, अगर नहीं आएगा तो थोड़ा इवेल्युएट कर लूँगा। सो ये जो कॉपी हम लोग करने वाले हैं, ये हम लोग करने वाले सिस्टम प्रॉम्प्ट नहीं, सिस्टम प्रॉम्प्ट हो चुका है, पार्ट 2 यूज़र प्रॉम्प्ट है। तो इसने डायनेमिक ऑटोमेटिक रख दिया है, तो कॉपी करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यूज़र प्रॉम्प्ट पेस्ट करते हैं। और आई गेस ये रेड ले रहा है, ठीक है, मैं बोलता हूँ ये ऑलरेडी रेड में है। ये रेड में, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द वेट नोड इन N8N, आंसर, 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 व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन वेट नोड इन N8N, आंसर जो है वो ऐसे है। सो आई गेस हमें आंसर जो है वो डायनेमिकली लाना है। आंसर सबमिट टाइम, ये चीज़ ना मुझे डायनेमिकली लाना पड़ेगा। ये जो है ऐसे मैं इसको बोलता हूँ, मैं इसको बोलता हूँ why this are red, I guess, we are not receiving the answer separately, so how can we fix it? और यू नीड, हमेशा याद रखो ऐसा लिख दो, और यू नीड एनी मोर इन्फॉर्मेशन, और यू नीड एनी मोर इन्फॉर्मेशन देन जस्ट आस्क मी, ठीक है। बाकी तो आई गेस ठीक है। एक बार एंटर करते हैं, यहाँ पे वैसे लिखा है एक्सप्रेशन मैप डायरेक्टली टू द गूगल शीट कॉलम हेडर एज दे अपीयर इन एनीथिंग आउटपुट, ठीक है। न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड, गेटिंग रिस्पॉन्स ईमेल। सो ये अगर हम लोग डालेंगे व्हाट इज़ द प्राइमरी, तो आई गेस ये आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। एक बार मैं, ओके ये काम कर रहा है, न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड। तो ये ना इस तरीके से है, इसलिए काम नहीं कर रहा था। टाइम स्टैम्प, और टाइम स्टैम्प जो है वो ऐसा है, इसको ना ड्रॉप करना पड़ेगा। मैं लिख दिया मैंने, मुझे चेक करना चाहिए था। टाइम स्टैम्प, मैं एक बार एंटर कर देता हूँ। ओके आई फिगर्ड इट आउट, आई फिगर्ड इट आउट। तो एक बार मैं इसको चेंज कर लेता हूँ जल्दी से, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सो अब मैंने पूरी चीज़ें मैप कर दी है। सो मैप करने के बाद ये चीज़ हमारी रेडी है। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे आंसर्स आ रहे हैं प्रॉपर तरीके से। क्वेश्चंस इसने लिस्ट डाउन कर दिया है कि क्या क्या क्वेश्चंस थे यहाँ पे। सो इट्स ओके, यू नीड टू कॉल एन एपीआई दैट रिक्वायर्स ओपन ओपन ओपन, ऐसे करके इसने लिख दिया है, ठीक है। तो एक बार हमें एग्जीक्यूट करके देखना पड़ेगा। एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं और क्या रिस्पॉन्स आता है देखते हैं आउटपुट में। तो चैट जीपीटी अभी प्रोसेस कर रहे हैं, टाइम भी देख लेंगे कितना लगता है। सो ठीक है, प्रोसेस होने देते हैं। इसके बाद जो होगा ना, ये एआई एजेंट जो भी चेंजेस करेगा वो हमें गूगल शीट पे डालना है। तो एक गूगल शीट पे हम लोग ऑलरेडी कर देते हैं। सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट की जगह पहले करते हैं और टेस्ट क्लियरेंस, ठीक है।
टेस्ट क्लियरेंस में हम लोग एक ड्रॉप डाउन ऐड कर देंगे। यहाँ पे जाते हैं और इंसर्ट बटन पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको एक ड्रॉप डाउन का ऑप्शन मिल जाता है। ये ड्रॉप डाउन यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं पास और फेल, फेल्ड, पास्ड, फेल्ड। पास्ड में ग्रीन कर देते हैं, फेल्ड में हम लोग रेड कर देते हैं, जो भी होगा डन कर देते हैं। और इसको हम लोग थोड़ा स्ट्रेच कर देते हैं और अमाउंट का सेम स्टाइल हम लोग यहाँ पे भी डाल देंगे। यहाँ से कॉपी स्टाइल कर लेते हैं, पेंट वाला पेस्ट स्टाइल, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे ये पास्ड है तो ये पास्ड हो जाएगा, अदरवाइज ये फेल्ड हो जाएगा। और एम्प्टी रखेंगे तो एम्प्टी रहेगा। तो ये चीज़ हम लोग अभी करने वाले हैं। जो भी होगा पास फेल्ड का रिजल्ट वो हम लोग गूगल शीट पे अपडेट कर देंगे कि सामने वाला पास है या फेल्ड है। तो यहाँ पे जाते हैं अभी हम। तो इसने आई गेस आंसर मुझे दे दिया है। सो आंसर देने के बाद आउटपुट जो है हमारा कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सो अगर हम लोग इसको टेबल की तरह देखें, स्कीमा की तरह देखें, तो ये डेटा मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। सो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि आउटपुट डेटा ऐसा है, तो हम लोग ना एक कोड नोड बनाते हैं, ठीक है। कोड नोड, कोड इन जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं मेकिंग मेकिंग दी डेटा रीडेबल, ठीक है। मेकिंग दी रिजल्ट आउटपुट रीडेबल। इसको मैं करता हूँ और मैं इसको बोल दूंगा सेम चीज़ कॉपी करके कि दी आउटपुट इज़ नॉट रीडेबल एट ऑल, दी आउटपुट इज़ नॉट रीडेबल एट ऑल, कैन यू create an N10 code node, N10 code node which can parse this data and make it JSON data which I can use further। तो बस मैं ये लिख देता हूँ, अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ऑलराइट गाइज, अब यहाँ पे मुझे कोड नोड का कोड मिल चुका है। सो इसको मैं ले लेता हूँ, कॉपी करता हूँ, और बस ये जो थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है ना जिसमें आप सोच नहीं पाते कि कैसे करो, कोड नोड का यूज़ कर लो, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे कोड नोड पे जाते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं, एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। ओके, ऑलराइट, ये इसने पास कर दिया, सारी चीज़ें रिपोर्ट है यहाँ पे कि भाई कैंडिडेट का नेम, ईमेल, ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स, फीडबैक, क्वेश्चन 4। अब मुझे यार इतना फीडबैक प्रोवाइड नहीं करना। अगर आपको फीडबैक प्रोवाइड करना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो फीडबैक वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। सेक्शन ए टोटल, ग्रैंड टोटल, परसेंटेज, वर्डिक्ट, फेल। तो वर्डिक्ट जो है वो फेल हो चुका है। ओवरऑल कमेंट, दी कैंडिडेट करेक्टली आंसर बेसिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बट मोस्ट ओपन एंडेड आंसर्स वर प्लेस होल्डर्स और इनकम्प्लीट, दे शुड प्रोवाइड फुलर एक्सप्लेनेशन। तो ये सारी चीज़ें, तो वर्डिक्ट क्या है, हमारा फेल है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग ना फेल ही कर देते हैं। ये यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं और इसको हम लोग आई गेस ये पास ऐसे भेजेगा और फेल ऐसे भेजेगा। इनफैक्ट कोड नोड पे भी हम लोग चेक कर सकते हैं ये कैसे भेज रहे हैं। तो फाइनली वर्डिक्ट में या यहाँ पे मुझे प्रॉम्प्ट चेक करना पड़ेगा, इसके प्रॉम्प्ट में लिखा होगा कहीं पे पास फेल क्या भेजना है। तो इसने लिखा होगा, एक बार कंट्रोल F करके हम लोग कर लेते हैं पास, पास लिखा है पास और फेल, ओके ऐसे ही लिखा है वर्डिक्ट में। ठीक है, वर्डिक्ट है हमारा। और मैं इसको क्या बोलता हूँ, यहाँ पे एक और कोड नोड प्रिपेयर करें, ठीक है। लिटरली हम एक और कोड नोड प्रिपेयर कराएंगे जिसमें हम लोग बोलेंगे कोड, ठीक है। कोड में जाके अब मैं इसको बोलता हूँ हेल्प मी टू जनरेट वन मोर कोड नोड टू create an HTML format email for Gmail API which will include all of this in well formatted way। तो बस मैं ये लिख देता हूँ और एंटर मार देता हूँ। अब देख सकते हो आप चीज़ें और नेक्स्ट लेवल तक जा रही है। मुझसे एक्चुअली क्लाइंट ने कुछ चीज़ें मांगी थी और मैं इसको नेक्स्ट लेवल जाके चीज़ें क्रिएट कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप चीज़ें क्रिएट करते हो
तब आपको पता चलता है कि भाई बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी, मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, और चीज़ों को आप और बेहतर बनाते जाते हो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो। वो कहते हैं ना, जब आप ड्राइव करते हो और फॉग है, तो जितना ज़्यादा आप आगे बढ़ते हो, ड्राइव करते हो, तो फॉग उतना ही ज़्यादा क्लियर होते जाता है। तो अभी माइंड में आपके जो भी फॉग रहता है कि भाई क्लाइंट के लिए क्या चीज़ें मैं डेवलप करूँगा, कहाँ से स्टार्ट करूँगा, सो सबसे मेन चीज़ है स्टार्ट करना। जैसे ही आप स्टार्ट कर जाते हो, आपको जो रोड है वो और क्लियर दिखना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वेट करते हैं फिलहाल, अभी जब तक ये जनरेट हो रहा है। सो ऑल राइट, हमारे पास ये कोड भी आ चुका है। इस पे जस्ट अब हमें कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद देखते हैं क्या HTML आता है हमारे पास। सो देखो, हर जगह AI यूज़ नहीं करना होता, कुछ चीज़ें अपना ये कोड नोड ही हैंडल कर लेता है। तो यहाँ पे पेस्ट करते हैं, कन्वर्टिंग इनटू एन HTML ईमेल। ठीक है, एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं। एग्जीक्यूट स्टेप करने के बाद ये जो कोड है ये हमारा एक HTML में इसको बना दिया, डिज़ाइन कर दिया। और अब इसके बाद हम लोग इसको एक मेल भेज देंगे। तो आप जीमेल में जाओगे, सेंड करोगे, सेंड अ मैसेज। सेंड अ मैसेज में जाते वही सेटिंग कर लेते हैं फटाफट हम। अपेंड एडिटेड एट्रीब्यूशन ऑफ रहेगा, और सेंडर का नेम रहेगा अपना ब्लेज एकेडमी। और ईमेल जो रहेगा आपको पता ही है, जो रिस्पॉन्स आया था पहले, न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड, इसमें से आप ईमेल ड्रैग एंड ड्रॉप कर लो। और सब्जेक्ट लाइन ये तो अपने को देखना पड़ेगा क्या होगा। बाकी ईमेल टाइप HTML है, एक्सप्रेशन में रखते हैं, फुल स्क्रीन करते हैं कोड। यहाँ पे फिलहाल वैसे सब्जेक्ट लाइन तो यहाँ पे है हमारा सब्जेक्ट। यहाँ पे सब्जेक्ट लाइन भी ये भेज रहा है मुझे, तो ये हम पहले ड्रॉप करते हैं, जिसमें पूरा का पूरा ये HTML आ गया। HTML में देखते हैं एक बार कैसा आया। ओके, तो यार इसने बहुत ब्यूटीफुल इसने बनाया है कि हर एक क्वेश्चन पे कितने आंसर है, फाइनल वर्डिक्ट कितना है, करेक्ट कितना है। तो इट्स रियली ग्रेट जो कि ये चीज़ मुझे भेज रहा है। और यहाँ पे करने के बाद सब्जेक्ट लाइन, सब्जेक्ट लाइन में हमारा क्या था एक बार देख लेते हैं। ईमेल में जाते हैं, ऊपर से स्विच करते हैं। स्विच करने के बाद कन्वर्टिंग इनटू एन HTML एलिमेंट, यहाँ पे सब्जेक्ट है, कॉपी पेस्ट करते हैं। तो एन असेसमेंट रिजल्ट विवेक मिश्रा फेल। तो यहाँ पे एग्जैक्ट नाम दिया, तो कोड नोड ने पूरा प्रिपेयर कर दिया। हमें ऐसा नहीं कि AI को भेजना है बार बार चीज़ें। सबसे पहला माइंडसेट आपको ये रखना है कि हर बार आपको AI यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें कोड लेवल पे ही हो जाती है। आप AI के क्रेडिट्स क्यों वेस्ट करोगे, क्यों अपने पैसे लगाओगे, जब आपका काम इससे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जाते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कितने सारे प्रोसेस से हमने इसको निकाला है। देखो, चेकिंग वगैरह ऑटोमेटिक चेकिंग करना तो उसमें AI समझ आता है, लेकिन सब चीज़ों पे ही नहीं। तो यहाँ पे कोड नोड भी हमने बहुत भरपूर यूज़ किया है अच्छी तरीके से। और ईमेल भी हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सेंड सेंड कंप्लीट रिपोर्ट टू द स्टूडेंट, कंप्लीट टेस्ट रिपोर्ट टू द स्टूडेंट। अब इस तरीके से मैंने कर दिया, और इसके बाद मैं इसको पब्लिश वगैरह भी कर दूंगा। सो यहाँ पे मुझे चीज़ें समझ आ रही है। लेकिन एक चीज़ हो सकता है, न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड, वैसे नहीं होगा यार। न्यू रिस्पॉन्स रिसीव्ड एवरी 2 आवर्स में, अगर मान लो 4-5 रिस्पॉन्स है तो क्या होगा। मेन बात ये आता है, अगर 4-5 रिस्पॉन्स है तो वो अपने को देखने वाली बात है। सो मान लो यहाँ पे मैंने फॉर्म लिया, और फॉर्म को मैंने फिलअप कर दिया अगेन। तो फॉर्म को फिलअप करने के लिए अभी हम लोग लेते हैं एक बार एग्ज़ाम, स्टार्ट माई एग्ज़ाम नाउ पे क्लिक करते हैं। तो देखो यहाँ पे एग्ज़ाम में वापस दे सकता हूँ, एक बार मैं वापस से फिलअप करता हूँ। सो कि यहाँ पे मैंने एक मॉक रिस्पॉन्स डाल दिया है। इसको हम लोग एक बार सबमिट बटन पे क्लिक करके सबमिट करते हैं। तो ठीक है, सबमिट हो चुका है हमारा। सबमिट होने के बाद हम लोग आ जाते हैं अपने इसी वर्क फ्लो पे, फेच टेस्ट इवेंट्स पे क्लिक करके अनपिन एंड टेस्ट पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आइटम एक था पहले, अब देखते हैं, अब देख सकते हो अब 2 आइटम आ रहा है। अब 2 आइटम आ रहा है तो क्या होगा, अब अगर मैं यहाँ गूगल शीट पे जाऊँ और यहाँ पे इसको प्ले करूँ तो क्या होगा। तो फर्स्ट आइटम को ही रीड करना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 5 आइटम्स आ रहे हैं। 5 आइटम्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये वाला भी है ना, वैसे 2 रन नहीं हुए होंगे। 5 आइटम्स में ये राज का भी आ रहा है क्या, और राज का आ रहा है, टेस्ट का आ रहा है, तो 2 चीज़ों का साथ में आ गया। ठीक है, तो हमारे पास 5 आ गया है। वैसे डुप्लीकेट वाला है, डुप्लीकेट हम लोग हटा देते हैं एक बार। ये डुप्लीकेट रितेश वाला हटा देते हैं, सिर्फ यही 2 रखते हैं। कॉपी
पेस्ट, ठीक है। एक बार मैं वापस से रन करता हूँ ताकि आपको डाउट ना हो कोई। एक बार प्ले करते हैं। सो 2 आइटम हमने भेजा, 2 आइटम का रिस्पॉन्स आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो 2 आइटम का रिस्पॉन्स आने के बाद यहाँ पे हम लोग जाते हैं ट्रू फॉल्स में, क्या ये वैलिड है? तो हाँ भाई, दोनों वैलिड है। एक बार जाते हैं यहाँ पे 2 आइटम में, तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी 2 आइटम आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ईमेल आईडी और ये टेस्ट वाला, तो दो दो आइटम यहाँ पे आ रहा है, मतलब 2 आइटम यहाँ पे हैंडल हो जा रहा है, एलिजिबल और नॉट। तो यहाँ पे एक फॉल्स है और एक ट्रू है। नहीं नहीं, 1 आइटम है। तो एक बार देख लेते हैं फॉल्स ब्रांच में कौन सा है। ये टेस्ट वाला, ये क्यों नहीं है? क्योंकि इनएलिजिबल है, इसका डेट खत्म नहीं हुआ है। और ये ट्रू है, तो इस तरीके से ट्रू फॉल्स भी पता चल रहा है, तो एक कंडीशन वाइज आ रहा है, विच इज़ टोटली गुड। यहाँ पे मैं वैसे, मुझे सही अप्रोच जो है वो मुझे लूप वाला करना चाहिए, और लूप मैं चाहता नहीं कि यहाँ पे लाऊं मैं। अदरवाइज़ क्या होगा ना, जो एक आइटम है उसको हम लोग सेपरेटली प्रोसेस करेंगे। जैसे प्लस बटन में गया, मैं लूप पे जाऊंगा, तो लूप ओवर आइटम्स है जिसमें हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं बैचेस में। तो बैच हम लोग एक ही स्प्लिट रखेंगे। अगर मान लो मल्टीपल डेटा आता है 1 घंटे में, आपके पास आ जाता है 2 घंटे बाद कि 4-5 लोगों ने सबमिट किया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको कर देंगे लूप, ठीक है। लूप कर देंगे, तो इसको पहले डिलीट करते हैं। लूप में क्या होगा, जैसे कि ये डन हो जाएगा, डन से पहले इसको हम लोग, ये जो लूप है इसको पहले डिलीट करते हैं, और लूप को मैं ऐसे चलाता हूँ, ठीक है, ये ऐसा रहेगा। और एक बार जैसे ही ईमेल सेंड हो गया, तो इसको हम लोग ड्रैग करके यहाँ लूप में यहाँ ला देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि 2 आइटम से इसमें से एक आइटम गया, तो ये लूप की तरह चलते रहेगा। आप देख सकते हो लूप की तरह ये चलता रहेगा। और एक बार डन हो जाए तो क्या करना है, तो भाई कुछ भी नहीं करना है। अगर आपको डन करने का कहीं पे कुछ ईमेल भेजवाना है कि सारे आपके 4 के 5 डन हो गए, तो आप ईमेल भेजवा दो अपने आप को, ठीक है। अपना एक एडमिन ईमेल लो, उसको भेज दो कि भाई 4 आपके आए थे सर्टिफिकेट, उनका रिस्पॉन्स अपडेट हो चुका है गूगल शीट पे, वो आप कर दो। तो आप वो कर सकते हो डन होने के बाद क्या चीज़ करनी है, लेकिन अभी ये ऐसे लूप में रहेगा, ठीक है। तो लूप में मैंने कर दिया। अब क्या होगा, अब जब मैं इसको प्ले करूँगा लूप वाला, तो आप देख सकते हो लूप में आ जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक आइटम आएगा जो पहले था, ठीक है। पहले कौन सा था, राज वाला था, वो टेस्ट वाला नहीं आया। तो अभी क्या होगा, ये पूरी चीज़ें ना प्ले होगी। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, इसको पूरा ना यहाँ तक प्ले करता हूँ कि एग्जीक्यूट वर्कफ्लो करता हूँ। तो आई डोंट नो कि ये होगा कि नहीं होगा। ओके, ये हो गया। अब आप देख सकते हो लूप में हो रहा है, एक आइटम के साथ ये रन हो रहा है पूरा। तो एआई भी बीच में आ गया, तो अपना क्रेडिट्स भी जाएगा, लेकिन होने देते हैं एक बार, हमें एटलीस्ट ईमेल आके पता भी चल जाएगा कि चीज़ें सही से हो रही है, ठीक है। चैट जीपीटी हमारा लिख रहा है, तो अभी मैं इसको कहीं पे भी कट नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको दिख पाए कि किस तरीके से वर्कफ्लो रन हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप आइटम के साथ काम करते हो ना, तो लूप ओवर बिल्कुल यूज़ कर लेना। आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे कि कैसे होगा। ऑल दो अब देखो ये वाला कोड रन हो गया, दूसरा आइटम वाला भी, और दूसरा वाला जो आइटम रन हुआ ये यहाँ पे फॉल्स ब्रांच में आ गया, इसलिए ये रुक गया। ये एआई के पास गया ही नहीं, क्योंकि भाई ये एलिजिबल ही नहीं है। तो एआई चेक क्यों करे? अगर एआई से आप पहले चेक करा लोगे तो आपका क्रेडिट वेस्ट होगा, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है। तो एलिजिबिलिटी वगैरह हमने सारी चीज़ें चेक कर ली यहाँ पे। और भाई यहाँ पे एआई का अपने को नाम दे देना था, नाम मैंने दिया नहीं, एआई एजेंट ही है। और चलो यहाँ पे एआई एजेंट की जगह मैं और मार्क्स इवेल्युएटर, मार्क्स इवेल्युएटर लिख देता हूँ मैं, ठीक है। इवेल्युएटर, इस तरीके से ये रद्द होना अपना हो गया। सो आई गेस इट्स ऑल डन, मतलब कि बहुत बढ़िया तरीके से हमने बना लिया। तो एक बार इसको पब्लिश भी कर देते हैं रियल टाइम के लिए, और यहाँ पे मार्क्स इवेल्युएशन वर्क फ्लो यहाँ पे कर देते हैं पब्लिश फाइनल, पब्लिश पब्लिश कर देते हैं जिससे रियल टाइम में चीज़ें वर्क करें। गॉट इट। अब देखो हमने क्या क्या चीज़ें कर ली वो देखते हैं एक बार। हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट परचेज डेटा सेव टू गूगल शीट हो गया, ऑटो वेलकम ईमेल सेंड हो गया, एडमिन नोटिफाइड ऑन स्लैक। अच्छा, हमने स्लैक वाला नहीं किया, तो स्लैक में भी अपने को नोटिफाई करना है। जैसे ही किसी ने परचेज किया वो स्लैक पे आप नोटिफाई कर दो। सो भाई स्लैक क्या है? स्लैक एक प्रोफेशनल चैनल जहाँ पे आप कम्युनिकेट कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता तो स्लैक एक बार हम लोग सर्च कर लेते हैं। तो स्लैक पे हम लोग आते हैं अगेन,
ठीक है, स्लैक अभी मैं बताऊंगा, तो चिंता मत करो। तो स्लैक अभी एक चीज़ अपना बचता है, कोर्स का ग्रुप लिंक हमने सेंड कर दिया। 30 डे वेट टाइमर स्टार्ट किया हमने एनरोलमेंट वाला। आफ्टर 30 डेज टेस्ट लिंक ऑटो सेंड होगा, 25 डेज में रिमाइंडर आएगा, ये भी हमने कर लिया। टेस्ट सबमिटेड, रिस्पॉन्स कैप्चर्ड एंड स्टोर करना है, तो हाँ भाई स्टोर भी हो रहा है हमारा गूगल शीट पे जो गूगल फॉर्म से बना है। स्कोर ऑटो कैलकुलेटेड, हाँ भाई ऑटो कैलकुलेशन हो रहा है, और एक मेल भी चले जा रहा है, ठीक है, ये भी हमने कर लिया। पास सर्टिफिकेट ऑटो जनरेट करना है। अब देखो सर्टिफिकेट ऑटो जनरेशन भी अपना बच रहा है, तो सर्टिफिकेट ऑटो जनरेशन होता है। और ये जो फेल है, रीट्राई ईमेल फीडबैक प्लस न्यू अटेम्प्ट शेड्यूल्ड, ये चीज़ भी अपने करना है। फेल, अगर फेल होता है तो रीट्राई ईमेल हम लोग भेजेंगे, फीडबैक के लिए करेंगे, न्यू अटेम्प्ट के लिए करेंगे, और फुल लूप ये चलते रहेगा जब तक कि कोई वो नेक्स्ट कोर्स परचेज ना कर ले। तो उनको फुल लूप चाहिए, एनरोलमेंट टू अपसेल नेक्स्ट कोर्स। तो फुल लूप मतलब ये है कि उसको एनरोल करवाना है तो अपसेल करवाना है, तो उसको टेस्ट के लिए हम लोग एनकरेज करेंगे कि भाई टेस्ट दो आप, जिससे आप एक नेक्स्ट कोर्स एनरोल कर पाओ। ये अभी शुरुआत का बिगिनर लेवल है, आपको इंटरमीडिएट लेवल पे जाना है, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। सो ठीक है, हम लोग एक स्लैक वाला भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो स्लैक में अगर आप जाते हो, स्लैक में आपको एक न्यू वर्क स्पेस बनाना पड़ता है। क्रिएट न्यू वर्क स्पेस में आप जाके वर्क स्पेस बना लो। जैसे मैंने एक बना रखा है वीएम असिस्टेंट, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। आप ऐसी एक अकाउंट बना लो, और अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे मल्टीपल चैनल्स होते हैं जहाँ पे आप बना सकते हो। तो कम्युनिकेशन के लिए जैसे कि न्यू कोर्स एनरोल हो गया, उसके नाम से आप एक चैनल बना लो। तो यूज स्लैक इन योर ब्राउज़र, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद लोड हो रहा है, वेट करते हैं। ओके गाइस, लोड हो चुका है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक नया चैनल बना सकता हूँ। प्लस बटन पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं चैनल का नाम लिख देता हूँ और डेली, या डेली के बाद मैं कर लेता हूँ एनरोल्ड, एनरोलमेंट, एनरोलमेंट अपडेट, इस नाम से मैं चैनल रख लेता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट करने के बाद ये मेरा बन चुका है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, स्लैक को कनेक्ट कर लूँगा एन से। एन से कनेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे जाते हैं, और एन कनेक्ट अब भी हमारा हो जाएगा। तो देखो गूगल शीट के बाद प्रोसेस हम लोग रख लेते हैं, या गूगल शीट के पहले भी हम लोग रख सकते हैं। एक प्लस में जाते हैं, स्लैक ले लेते हैं, स्लैक, और सेंड अ मैसेज, सेंड अ मैसेज कर लेते हैं। तो सेंड अ मैसेज करने के लिए अभी हम लोग इसको यहाँ से हटा देते हैं, और मैं इसको अलग रख लेता हूँ, या फिर चलो यार गूगल शीट के बाद ही रख लेते हैं। लेकिन अगर मान लो गूगल शीट कभी फेल हुआ तो इस स्लैक वाला भी फेल हो सकता है, तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगा इसको हटा के अलग से रखने का, और इसको एंटर कर लेते हैं। ठीक है, तो सेंड अ मैसेज, तो यहाँ पे बोलूँगा मैं नोटिफाई टीम मेंबर्स। ठीक है, नोटिफाई टीम मेंबर्स। सो यहाँ पे सेंड अ मैसेज, तो पहली बात तो यहाँ पे जाना है ड्रॉप डाउन में, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल पे जाना है, और कनेक्ट माई अकाउंट पे क्लिक करोगे तो स्लैक पे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे, और आपको कनेक्ट कर लेना है। ठीक है, और एक बार आप कनेक्ट कर लोगे, सो कनेक्ट करने के बाद सेंड मैसेज टू चैनल या फिर यूज़र, तो चैनल पे करना है। चैनल का लिस्ट आपको आ जाएगा जब आप सेलेक्ट चैनल पे जाओगे। तो एनरोलमेंट अपडेट, ये जो हमने क्रिएट किया ये आ चुका है, और मैसेज टेक्स्ट में जाके आप मैसेज कर लोगे कि न्यू एनरोलमेंट रिसीव्ड। तो यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ एक बार कि न्यू एनरोलमेंट और ड्राफ्ट अ मैसेज फॉर स्लैक, ये मैं बोल दूंगा ड्राफ्ट अ मैसेज फॉर स्लैक using emojis and all. This is the information I am receiving. मैं इसको बोल देता हूँ यू कैन चेक द स्क्रीन स्क्रीन शॉट। तो मैं स्क्रीन शॉट देना यहाँ पे प्रीफर करूँगा कि मैं स्क्रीन शॉट से कर दूँ। सो ये जो है हमारा, लेते हैं स्क्रीन शॉट। यहाँ पे स्क्रीन शॉट इज डन, यहाँ पे जाते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, एंटर मैंने कर दिया है, वेट करते हैं। ओके, काफ़ी क्विकली इसने आंसर दे दिया। तो ये बोल रहा है कि इसको कॉपी पेस्ट आप कर लो, न्यू एनरोलमेंट अलर्ट, कॉपी कर लेते हैं। इमोजीज वैसे आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा इमोजी यूज़ करना चाहते हो। तो मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। सो पेस्ट करने का कुछ ऐसा दिख रहा है, और आई डोंट नो ये शायद ठीक तरीके से पेस्ट हुआ नहीं है। इसको मैं एक बार डिलीट करता हूँ और फिर पेस्ट करता हूँ। अब अच्छी तरीके से पेस्ट हुआ है प्रॉपर फॉर्मेटिंग के साथ। तो एक बार मैं स्लैक में नोटिफिकेशन सेंड करता हूँ, एग्जीक्यूट स्टेप पे जाते हैं,
और एग्जीक्यूट स्टेप पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू एनरोलमेंट अलर्ट, नेम विवेक, ईमेल विवेक के बाद ईमेल, फ़ोन नंबर, अमाउंट और स्टूडेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली एनरोल्ड, प्लीज़ अपडेट योर रिकॉर्ड्स अकॉर्डिंगली, ऑटोमेटेड विद दिस N8N वर्कफ्लो। सो ये मैं ऑफ करना चाहूँगा। यहाँ पे ऐड ऑप्शन में जाते हैं और इंक्लूड लिंक टू वर्कफ्लो, जैसे ईमेल में कहते हैं वैसे यहाँ पे इंक्लूड लिंक टू वर्कफ्लो रहता है, तो इसको हम लोग ऑफ कर देते हैं। तो बस आपको इतना करना है और बस हमारा ये नोटिफिकेशन वाला सिस्टम भी बन चुका है। और क्या बच रहा है हमारा, ग्रुप कोर्स लिंक हो गया, नोटिफाइड हो गया, 30 डेज 25 डेज सबमिटेड, स्कोर ऑटो कैलकुलेशन पास हो गया। अब जनरेट, हमें सर्टिफिकेशन जनरेट करना है और रीट्राई ईमेल भेजना है, और अगर वो पास नहीं होता है तो फेल और वो चीज़ों का करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ भेज रहे हैं, टेस्ट क्लियरेंस, यहाँ पे पास हुआ है या फेल नहीं हुआ है, यहाँ पे हमें ये भी भेजना है। तो ये भी एक चीज़ हम लोग एग्जीक्यूट कर देते हैं। सो गाइज यहाँ पे जो नेम, ईमेल वगैरह जो है इसके थ्रू ना अपने को एक बार मैच करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद हम लोग अपडेट करेंगे एक पर्टिकुलर रो को, तो वो देखते हैं कि कैसे होगा। सो इसके लिए अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं वर्कफ्लो में। और यहाँ पे ना एक ईमेल के बाद छोटा सा स्टेज और अपने को ऐड करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे नहीं है, जो कि डायरेक्टली इससे कनेक्ट हो रहा है। तो एक बार जो ये कनेक्शन है ना उसको अपने को ब्रेक करना पड़ेगा। सो एक बार इसको ब्रेक कर लेते हैं। ब्रेक का अपने को दिख नहीं रहा, तो एक बार रिफ़्रेश मारता हूँ मैं। रिफ़्रेश होने के बाद आई गेस दिख जाना चाहिए। ओके, अभी यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ जा रहा है, जब मैं इस पे होवर कर रहा हूँ तो डिलीट हो जा रहा है। ठीक है, तो अभी जीमेल के बाद हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे क्या, हम लोग ऐड करेंगे एक शीट गूगल शीट्स, और यहाँ पे अपने को चाहिए इस बार अपडेट रो इन शीट्स। तो हमें अपडेट किस बेसिस पे करना है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा ईमेल आईडी। सो यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए अपडेट रो, यहाँ पे अपेंड और अपडेट रो ये हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, या फिर अभी अपडेट रो ही रहेगा यार, अपेंड तो नहीं करना, ये सिर्फ अपडेट के लिए। तो स्टूडेंट डेटा ट्रैक VM, ठीक है, नीचे जो है स्टूडेंट एंट्री। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कॉलम टू मैच ऑन, तो हम लोग ईमेल आईडी से मैच करने वाले हैं। तो ईमेल आईडी अपने को मैच करना है, तो ईमेल आईडी के लिए हमें प्रीवियस नोड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं इसको अभी हम लोग, पहली बात तो ये सेव है हमारा, एग्जीक्यूशंस में जाते हैं और जो लास्ट एग्जीक्यूशन था ना उसको कॉपी टू एडिटर कर देते हैं, जिससे हमारा जो ताम झाम है ये पूरा बच जाए, पूरा प्रोसेस होके आने के लिए। सो अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ईमेल सेंड हो चुका है, तो यहाँ पे मुझे कोई भी डेटा मिल जाएगा। तो डेट वगैरह से लेके सारी चीज़ें, रिस्पॉन्स रिसीव्ड, गेटिंग रिस्पॉन्स ईमेल, तो ये हमारा रिस्पॉन्स ईमेल वाले से हम लोग मैच कर लेते हैं। ये जो ईमेल रहेगा ये सेम ईमेल से अपने को मैच करना है, और डेट जो है वो यही रहेगा। तो डेट तो देखो जो अपडेट होगा वही चीज़ आप अपडेट करो। अपडेट करने के लिए और टेस्ट क्लियरेंस में हमारा फेल है या जो भी है, तो वो चीज़ आपको ये कोड नोड दे देगा, तो कोड नोड से हम लोग ले लेते हैं। तो कोड नोड पे जाने के बाद ये वाले पे तो देखो बहुत ज़्यादा क्योस है, क्योंकि HTML है, HTML की जगह मुझे लेना था रिजल्ट आउटपुट। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे वर्डिक्ट फेल है, तो ये वर्डिक्ट फेल जो है ये मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं इसको एग्जीक्यूट स्टेप करूँ और यहाँ पे जाऊँ तो आई गेस फेल आ जाना चाहिए। क्या हो रहा है ये आई गेस पूरा एग्जीक्यूट हो रहा है क्या यार, ये पूरा एग्जीक्यूट होने लग गया AI से। यार इतना बड़ा मुझे एग्जीक्यूट नहीं करना था। हम्म ठीक है, मुझे ना एवरी डेटा को पिन करना पड़ेगा, बट कोई ना, यहाँ पे डेटा तो एटलीस्ट मेरे पास आ ही गया है फेल करके। और यहाँ पे भी देखो अपडेट हो चुका है फेल, और पास होगा तो पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे भी टेस्ट क्लियरेंस में हमारा हो चुका है। तो ऐसे आप जो गूगल शीट है वहाँ पे भी अपना अपडेट कर सकते हो ऐसे ईमेल के बेसिस पर। तो ये मुझे बताना था आप लोगों को। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हमारा कोर्स कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें हो चुकी है। बस एक लास्ट चीज़ हम लोग ये भेज देते हैं कि अगर फेल है तो क्या चीज़ें होगी। तो फेल के हिसाब से हम लोग कंडीशन लगा देते हैं। यहाँ पे आगे जाते हैं और यहाँ पे ना सेपरेटली कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको ना मैं दिखाता हूँ कि एक्चुअली में प्रोडक्शन लेवल पे किस तरीके से काम किया जाता है। यहाँ पे इफ़ लेते हैं, इफ़ मैं ना अलग से लूँगा, ठीक है, यहाँ पे अलग से नहीं है। और कन्वर्टिंग इनटू एन HTML एलिमेंट, सो HTML एलिमेंट के पहले इसको ये वाला ले लेते हैं, मेकिंग द रिजल्ट आउटपुट रीडेबल। तो ये मैंने ले लिया और यहाँ पे मैं इसको सेपरेटली एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। सो ठीक है, इसको एग्जीक्यूट हम लोग करते हैं। वैल्यू में जाके हम लोग कर देते हैं वर्डिक्ट। वर्डिक्ट
इज इक्वल टू फेल। अगर फेल है तो मुझे कंफर्मेशन ईमेल भेजना है, मतलब कि रिमाइंडर वाला कि भाई आपने जो है ये टेस्ट फेल कर लिया है, तो आपको क्या ईमेल जाना चाहिए, ट्रू में क्या जाना चाहिए वो है। सो अगर फेल है, ठीक है, एग्जाम फेल एंड वैसे मैं उसका भी भेज सकता हूँ। अगर पास हुआ है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, एग्ज़ाम फेल एंड पास। ईमेल पास प्रोसेस, ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ। सो देखो एक कंफर्मेशन मेल तो मिल जाएगा, और ये कंफर्मेशन मेल में मैं सर्टिफिकेट भी भेज सकता था, सर्टिफिकेशन मैंने भेजा नहीं है। तो एक काम करते हैं, सर्टिफिकेट हम लोग यहाँ पे हैंडल कर लेते हैं। तो ट्रू या फॉल्स है, तो मुझे ना ये लगता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए मैं फेल की जगह यहाँ पे पास रख देता हूँ। अगर पास है तो ट्रू ब्रांच में जाएगा, फेल है तो यहाँ पे जाएगा, इज इक्वल टू ये। तो एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं। तो फॉल्स हुआ तो फॉल्स ब्रांच में क्या जाना चाहिए। सो नाउ ड्राफ्ट अ मेल फॉर कैंडिडेट्स हु हैड फेल्ड इनटू देयर एग्ज़ाम। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ। एक बार मुझे क्लॉड में भी अपना जो है वो स्विच करना पड़ेगा, स्विच करके इस पे चलते हैं। यहाँ पे अपना आ चुका है, बहुत सी बातचीत हमने किया है। तो यार हमारा वो चैट क्या था, चैट जो हुआ था उस पर मैंने लिख दिया था अभी। कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, नाउ ड्राफ्ट अ मेल फॉर कैंडिडेट हु हैड फेल्ड। ठीक है, हु हैड फेल्ड एंड पास्ड, पास्ड विथ सर्टिफिकेशन। ठीक है, पास्ड विथ सर्टिफिकेशन, कॉन्ग्रेचुलेटिंग इट। अब देखो इसको मैं प्रोसेस बार बार बता सकता हूँ कि फेल जो हो गया, फॉर कैंडिडेट्स टेल देम री एग्ज़ाम, री एग्ज़ाम विल बी देयर आफ्टर 4 days। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक सिंपल सा सिनेरियो रख दिया, अब देखते हैं क्या होता है। तो मैंने ये डाल दिया, तो मेरे हिसाब से अच्छा आना चाहिए रिस्पॉन्स यहाँ पे कि 2 ईमेल अपने को जनरेट करना है। एक उनके लिए जो फेल है, और कॉन्ग्रेचुलेशन विद सर्टिफिकेशन। तो सर्टिफिकेशन हम लोग अटैच करने वाले। सर्टिफिकेशन बनाने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा अपने को, सर्टिफिकेशन डायनेमिक रखना पड़ेगा, एक ऐसा इंजन बनाना पड़ेगा जिसमें सर्टिफिकेट जो है वो ऑटोमेटिकली बन जा रहा है। तो इसमें यूज़ होने वाला है गूगल के प्रोडक्ट्स का, गूगल ड्राइव यूज़ होगा, गूगल डॉक्स यूज़ होगा, उसके थ्रू हम लोग ये चीज़ क्रिएट करने वाले हैं। सो ये देखना अभी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, ऑल दो अब हमने सारी चीज़ें कर ली है, एनरोलमेंट टू अपसेल नेक्स्ट, इसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल, इसके लिए एक ईमेल लिखना है। सबसे ज़्यादा मेन जो है वो सर्टिफिकेट वाला ही है, कि सर्टिफिकेट ऑटो जनरेट करके मेल करना। तो अभी हम लोग देखें कि कौन कौन से प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए, तो आप देख सकते हैं इतने सारे प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व कर दिए हैं। ओके, हमारे पास यहाँ पे 2 ईमेल आ चुका है। सो यहाँ पे NA10 एग्ज़ाम फेल्ड ईमेल है, और NA10 एग्ज़ाम पास्ड ईमेल है। सो पास्ड वाला भी देख लेते हैं। पास्ड वाला कुछ ऐसा है, विद सर्टिफिकेशन, कॉपी, हाय, यहाँ पे जेसन नेम रहेगा, लेज अकेडमी एलुमनाई सर्टिफिकेशन, यू सर्टिफिकेशन विल बी सेंड टू दिस ईमेल विद इन 3 hours। योर सर्टिफिकेट विल बी सेंड टू दिस ईमेल विद इन 3 hours। नहीं नहीं, ये नहीं होना चाहिए 3 hours। Passed. We are absolutely thrilled to inform that you successfully passed your NIST. In past include that your certificate is attached below। ठीक है, कुछ इस तरीके से हम लोग दे देते हैं। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा सही रहेगा अगर हम लोग ऐसा कुछ लिखते हैं। NA10 एग्ज़ाम ईमेल, तो NA10 एग्ज़ाम ईमेल इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। और सब्जेक्ट लाइन क्या दिया है इसने, कुछ सब्जेक्ट लाइन दिया है क्या, नहीं दिया मुझे सब्जेक्ट लाइन। तो ठीक है, डू नॉट गिव अप, योर री एग्ज़ाम इज कमिंग। तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग जाते हैं। अगर फेल है तो क्या होना चाहिए, तो इसको अभी हम लोग एक बार डुप्लीकेट कर देते हैं। डुप्लीकेट करने के बाद फेल वाले ब्रांच में तो अभी फेल वाला पहले भेज देते हैं। और री री एग्ज़ाम स्टेटस, ठीक है, री एग्ज़ाम स्टेटस करके अभी हम लोग इसको पूरा पेस्ट कर देते हैं। तो एक बार देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है, ग्रीन नहीं दिखा रहा। तो एक बार यहाँ पे हम लोग ना नेम डायनेमिकली ड्रॉप कर देते हैं। तो नेम मुझे डायनेमिकली ड्रॉप करना है, तो कैंडिडेट नेम हम लोग यहीं से पिक करके
यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। और HTML में देख लेते हैं क्या आ रहा है, री एग्ज़ाम हाई विवेक मिश्रा, विच इज़ गुड, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया कि फेल होगा तो क्या ईमेल आएगा और पास होगा तो क्या ईमेल जाएगा। तो वो अभी हम लोग यहाँ पे सर्टिफिकेशन वाला क्रिएट करने वाले हैं यहाँ पे। अब आप देख सकते हो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ये वर्क फ्लो। सिंपल से हमने स्टार्ट किया था और सिंपल से कितना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। सो इसको पब्लिश करेंगे मेरे ख्याल से ना, हम लोग अब दूसरे नोड की तरफ भेजते हैं। हम लोग एक सेपरेट वो बनाते हैं, आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ओवरव्यू में जाते हैं, ओवरव्यू में जाके मेरे ख्याल से हम लोग सेपरेट एक वो बनाते हैं, क्रिएट वर्क फ्लो। और यहाँ वर्क फ्लो में हम लोग सर्टिफिकेट करेंगे, जनरेट सर्टिफिकेट, जनरेट सर्टिफिकेट, ठीक है। जनरेट सर्टिफिकेट करेंगे और यहाँ से हम लोग जनरेट करने वाले हैं। तो देखो दो तीन तरीके यहाँ पे जो कर सकते हैं। अभी हम लोग थोड़ा और कॉम्प्लेक्स जाते हैं, आपकी कॉम्प्लेक्सिटी को ना थोड़ा और बढ़ाते हैं जो मज़ेदार लगेगा आपको। ट्रू में जाते हैं और या तो यार मैं सब नोड भी यूज़ कर सकता हूँ, एग्जीक्यूट सब नोड, हेल्पर्स फॉर कॉलिंग अदर्स एंड इट एंड वर्क फ्लो यूज फॉर डिजाइनिंग मॉड्यूलर माइक्रो सर्विस लाइक वर्क फ्लोज। ठीक है, एग्जीक्यूट अब सब वर्क फ्लो। अगर मैं ये करूँगा तो इस नाम से ना जो वर्क फ्लो होगा कोई, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा एक्चुअली में, जैसे ये मैं करना चाहता हूँ इसको मैं एक सब वर्क फ्लो की तरह बना सकता हूँ। जैसे प्लस बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे सब मैंने लिखा एग्जीक्यूट सब वर्क फ्लो, तो यहाँ पे ट्रिगर मिल रहा है व्हेन एग्जीक्यूटेड बाय अनदर वर्क फ्लो। जब अनदर वर्क फ्लो एग्जीक्यूट करेगा तो ये वाला स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं ये करूँगा क्योंकि वो जो था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पे एग्जीक्यूट बना देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग टेस्ट ट्रिगर भी कर सकते हैं। इनपुट डेटा मोड क्या रहेगा, डिफाइन यूजिंग जेसन एग्जाम्पल एक्सेप्ट ऑल डेटा। तो एक्सेप्ट ऑल डेटा हम लोग कर देंगे। एक्सेप्ट ऑल डेटा में जाने के बाद इसको एक बार ना पब्लिश करते हैं, हम लोग पब्लिश करते हैं तो गॉट इट करते हैं एक बार। और यहाँ पे चूज़ में जाके सर्च कर लेते हैं सर्टिफिकेट, तो जनरेट सर्टिफिकेट आ गया। तो ये बेसिकली क्या करेगा, हम लोग दूसरे वर्कफ्लो को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब यहाँ पे मैंने कोई चीज़ किया और ये कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, ब्रांचेस बन रहे हैं, तो मैं एक सब नोड बनाऊंगा और उसका जो मेन वर्कफ्लो है वो कहीं और बना दूंगा मैं। तो जनरेट सर्टिफिकेट पे मैंने क्लिक किया और ठीक है, यहाँ पे मैंने किया तो एग्जीक्यूट स्टेप पे हम लोग एक बार क्लिक करते हैं। यार एग्जीक्यूट स्टेप पे क्लिक करने के बाद ना ये होगा नहीं क्योंकि अभी ट्रू ब्रांच में है। तो मैं क्या करता हूँ फिलहाल के लिए इसको फॉल्स ब्रांच के साथ अटैच कर देता हूँ और अब मैं इसको एग्जीक्यूट स्टेप करता हूँ। सो ठीक है, एग्जीक्यूट स्टेप में ये जा चुका है डेटा। तो डेटा जो गया है वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, एग्जीक्यूशंस में आएगा। तो आप देख सकते हो एग्जीक्यूशंस में यहाँ पे मुझे डेटा मिल गया। कॉपी टू एडिटर करता हूँ तो मुझे क्या डेटा मिला है, तो मुझे ये डेटा मिला है। तो क्वेश्चन आंसर ये मेरे उतने काम का है नहीं वैसे जो डेटा यहाँ पे आया है। यहाँ पे कैंडिडेट नेम है, ठीक है, ईमेल आईडी है विच इज़ गुड। तो कैंडिडेट का नेम मुझे चाहिए और ईमेल आईडी ही चाहिए, तो ठीक है मल्टीपल डेटा आ रहा है तो ये डेटा मेरे लिए काम का है तो काम कर सकते हैं, बाकी डेटा तो काम का नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग एडिट में जाके एडिट फील्ड में यहाँ पे हम लोग ये कर देते हैं इंफॉर्मेशन फॉर सर्टिफिकेट क्रिएशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन फॉर सर्टिफिकेट क्रिएशन, आइटम का नेम लिख देते हैं। वैसे यार मैं एपीआई भी बना सकता हूँ यहाँ पे, HTTP रिक्वेस्ट वेब उनका भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको सिंपल रख रहा हूँ। अब मैं कॉम्प्लिकेटेड करना चाहता हूँ लेकिन इतना भी नहीं कि आपके बहुत ज़्यादा सर के ऊपर से चले जाए, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करना पड़ेगा ताकि आपको समझ आ पाए कि N8N की पॉसिबिलिटी क्या है और आप क्या चीज़ें मिस आउट कर रहे हो। सो ठीक है, यहाँ पे वैसे मैंने कुछ प्लान नहीं किया था, मैंने बस ये बोला कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और माइंड में सोचा था कि इसको ऐसे ऐसे सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे लिटरली जो मैंने सोचा नहीं था माइंड में उससे लगभग 4 to 5x ज़्यादा चीज़ें मैंने बता दी है। सो ये भी प्लान नहीं था कि मैं ऐसे बताऊँगा। तो यहाँ पे अभी हम लोग लिख देते हैं एडिट वाला, एडिट, एडिट इमेज नहीं, एडिट में एडिट फील्ड्स, यहाँ पे इसको रीनेम करके कर देते हैं यहाँ पे फील्ड फॉर सर्टिफिकेशन, ठीक है, फील्ड फॉर सर्टिफिकेशन कर लेते हैं। और यहाँ पे नेम, ठीक है, नेम वैल्यू में आपका कैंडिडेट नेम लिख देते हैं, कैंडिडेट नेम ड्रैग एंड ड्रॉप। नेक्स्ट में आपका आ जाएगा कैंडिडेट ईमेल, तो कैंडिडेट ईमेल आ गया हमारा और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं,
ठीक है, तो एग्जीक्यूट स्टेप में करते हो तो दो चीज़ें काम की है, वही चीज़ हमें यहाँ पे मिल चुका है। बाकी अगर मार्क्स वगैरह लिखना है तो वो भी आप कर सकते हो सर्टिफिकेट के अंदर ही, लेकिन मैं उसको नहीं करने जा रहा हूँ, अदरवाइज और टाइम लग सकता है, क्योंकि मुझे मार्क्स भी भेजना पड़ेगा। यहाँ पे मार्क्स मैंने नहीं भेजा है, तो ठीक है, यहाँ पे रहने देता है। तो इस तरीके से आपको फील्ड फॉर सर्टिफिकेशन ये आपको भेज देना है। तो यहाँ पे अभी हम लोग फॉल्स ब्रांच को फॉल्स पे ही रखते हैं और इसको हम लोग ट्रू रखेंगे। ठीक है, जो भी है डेटा वगैरह रिसीव हो रहा है वो तो हमें पता चल चुका है कि डेटा रिसीव होके चले जाएगा। बस हमें वो डेटा चाहिए जिसमें बंदा पास हुआ है, तो वो देखना है अपने को। तो लूप ओवर आइटम्स लगाएंगे तो अच्छी तरीके से हो जाएगा। सो ऑल्दो एग्ज़ाम फेल है तो हमें पास करवाना पड़ेगा एग्ज़ाम, अगर पास हो पाएगा तो सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग इसी का यूज़ करते हैं यहाँ पे सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए। सो सर्टिफिकेट जनरेट करने से पहले हम लोग एक चीज़ कर रहे थे क्लॉड पे, वो देख लेते हैं कि भाई आपका जो है वो N10 एग्ज़ाम पास ईमेल ये इसने लिख दिया है। इस चीज़ को देखते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर नाउ सर्टिफाइड। एक बार कॉपी बटन पे क्लिक करने से ना, मुझे पता नहीं क्या दिक्कत होता है, कॉपी बटन पे क्लिक करने से ये अपीयर हो जाता है वाइट जो स्पेस होता है। सो एग्जाम स्टेटस ठीक है, और योर सर्टिफिकेशन इज अटैच्ड टू दिस ईमेल, डाउनलोड एंड सेव इट। तो ठीक है, ये ईमेल हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ये ईमेल हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, ये पहले इस वर्कफ्लो को भेजेगा और ये जो वर्कफ्लो है, प्लस बटन पे जाते हैं और यहाँ पे एक जीमेल वाला नोड ले लेते हैं अगेन। यहाँ पे मैसेज, सेंड अ मैसेज, सेंड अ मैसेज में जाके सेम HTML रहेगा, मैसेज में एक्सप्रेशन, इसको पेस्ट कर देते हैं और HTML में एक बार कन्वर्ट करके देखते हैं। तो विवेक मिश्रा आ गया है, ठीक है, डायनेमिकली फेच हो गया प्रॉपर तरीके से। और बाकी जो चीज़ें मुझे करने की ज़रूरत है वही अप एंड एडिट एंड एट्रीब्यूशन ऑफ कर लेते हैं और सेंडर का नेम, यस इट वुड बी ब्लेज एकेडमी। ठीक है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लाइन क्या होना चाहिए हमारा, सब्जेक्ट लाइन भी इससे पूछ लेते हैं। डिलीवरी नाउ, नाउ योर सर्टिफिकेशन है अटैच टू दिस ईमेल एंड सेव इट। ग्रीन डैश्ड ग्रीन बैनर बट स्मॉल, ऑल्सो प्रोवाइड मी 3 वेरिएशन of the subject line that I can use with it। ठीक है, देखते हैं सब्जेक्ट लाइन क्या देता है मुझे। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस विवेक, योर सर्टिफिकेशन इज अटैच्ड, यू डिड इट, योर N10 सर्टिफिकेशन फ्रॉम दिस अकेडमी इज हियर, ऑफिशियल सर्टिफिकेट इनसाइड। तो मुझे पहला वाला थोड़ा ठीक लग रहा है, पर्सनलाइज्ड है ना काफ़ी। तो ये पर्सनलाइज्ड वाला हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मेल पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे विवेक मिश्रा भी आ गया, कस्टम नेम, और ईमेल आईडी यहाँ पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं जिसको आपको भेजना है। तो यहाँ पे राज डिजिटल FB ये आ चुका है, तो सेंड कर सकते हैं अभी हम लोग। लेकिन अब इसमें इसके बीच में ना और भी चीज़ें आएंगी। ठीक है, सर्टिफिकेट ईमेल, फाइनल ईमेल, सर्टिफिकेट फाइनल ईमेल। तो देखो सारी चीज़ें हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेशन ऑटोमेशन ही बचा है। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। तो यहाँ पे प्लस में आके अब जो प्रोसीजर होगा उसे हमें फॉलो करना है, जो कि सर्टिफिकेशन बनाने का है। अब देखो सर्टिफिकेशन बनाना भी बहुत ईजी है। आपको चले जाना है बीच में कैनवा पे, आप कैनवा पे आ जाओ और कैनवा पे आने के बाद आप यहाँ पे सर्टिफिकेशन ले लो। ठीक है, यहाँ पे आप टेम्पलेट्स में चले जाओ, टेम्पलेट्स में सर्च कर लो, यहाँ पे सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट आप सर्च कर लोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो सर्टिफिकेट आपको मिल जाएंगे काफ़ी सारे, जो भी पसंद आए उसको आप पिक कर लो। तो लेट सपोज मुझे ये पसंद आ रहा है और मैं इसको कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ। अब किस तरीके से यूज़ करना है वो भी समझना, और हम लोग यहाँ पे डॉक यूज़ करने वाले, docs.google.com। आप चाहो तो ये ऊपर 9 डॉट्स में जाके भी गूगल डॉक्स को एक्सेस कर सकते हो। सो गूगल डॉक्स को हम लोग एक्सेस कर लेते हैं। वैसे क्लाइंट का प्रपोजल भेजना हो, सर्टिफिकेट भेजना हो, कुछ भी आप बना सकते हो गूगल डॉक्स से ऑटोमेट करके लिटरली। सो यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ओलिविया विल्सन, ठीक है, ये तो अपना चेंज रहेगा तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये हम लोग ब्लैंक छोड़ देते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन प्राउडली प्रेजेंटेड टू सक्सेसफुली कंप्लीटेड दी completed the N10 N10 mastery course
फ्रॉम, अब देखो ये चीज़ अपने को बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये जो भी डेट है, फ्रॉम ये जो भी अपना रहेगा सर्टिफिकेशन कोर्स डायरेक्टर 2023 है, तो ये अपना चेंज रहेगा, या फिर इसको हम लोग ईयर के हिसाब से चेंज कर देंगे। ये हमारा जो रहेगा एक ही रखना है वैसे, चलो हम लोग मान लेते हैं एक जेम्स क्रिस्टन है और एक विवेक मिश्रा है, ठीक है, विवेक मिश्रा इधर है, टाइलर, इसके जगह हम लोग लिख देते हैं विवेक, ठीक है, तो सिग्नेचर भी हो गया हमारा। बाकी ये जो है ये लाइन आपका एम्प्टी रहेगा, तो इसको हम लोग एक काम करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट करके इसको एम्प्टी रख देते हैं। और क्या क्या चीज़ चेंज होगा, बाकी चीज़ तो ठीक है यार, जो चेंज होगा वो तो मैंने डाल दिया है। बाकी ऐड पेज में जाके टेम्पलेट्स में जाते हैं, यही वाला डिज़ाइन मैं वापस से पिक कर लेता हूँ, ताकि मेरे माइंड में रहे कि भाई ये वाला मैं, नहीं यार ये वाला नहीं, मैंने कुछ और लिया था, हाँ ये वाला था ओलिविया वाला, ठीक है, तो ये मेरे माइंड में, बैक ऑफ द माइंड में क्योंकि कुछ ऐसा है, तो मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है, डाउनलोड कर लेते हैं सेकेंड वाला, कैनवा में जाके डाउनलोड, सेलेक्ट ऑल, सेकेंड पेज डाउनलोड के लिए डन है, और डाउनलोड बटन पे क्लिक कर लेते हैं। ऑल राइट, डाउनलोड हो चुका है। सो डाउनलोड होने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, डॉक्स पे जाएंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में जाएंगे, और इसका साइज़ क्या है यार वो देखना पड़ेगा। साइज़ जो है इस सर्टिफिकेट का, हम लोग एक बार एडिटिंग में जाते हैं, या रीसाइज में जाते हैं, रीसाइज में जाके करंट साइज़ इसका, वैसे शेयर में जाके दिख जाता है करंट साइज़, डाउनलोड पे जाते हैं, इसका है 2000 बाई 1414, ठीक है, तो ये वाला साइज़ हम लोग एक बार ले लेते हैं। गूगल डॉक पे ना साइज़ ऑप्शन रहता है मेरे हिसाब से, फाइल में हम लोग पेज सेटअप पे जाते हैं, पेज सेटअप में हमारे पास यस ऑप्शन है, यहाँ पे देखो मार्जिन है, बॉटम है, मार्जिन हम लोग ज़ीरो रखते हैं, ठीक है, मार्जिन मुझे चाहिए नहीं, तो ये हम लोग एक बार हटा देते हैं। और हमारा पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट ये होता है, लैंडस्केप ऐसा होता है, तो लैंडस्केप रख लेते हैं। यहाँ पे देखो यार कस्टमाइज़ करना ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है, तो एक बार लेटर टैबलॉइड A3 A4, आई गेस A4 ही होना चाहिए वैसे, ओके कर लेते हैं, आई होप ये वर्क कर जाए। यहाँ पे मैंने एक सर्टिफिकेट का साइज़ ले लिया है, अदरवाइज़ उसको रीसाइज कर लेंगे जो कैनवा में बनाया हमने। सो ये हमारा आ चुका है, अब इसके बाद हमें इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट में जाके ना आपको एक ऑप्शन मिलेगा, कहाँ गया, पेज एलिमेंट्स, पेज एलिमेंट्स में वाटर मार्क, वाटर मार्क में जाते हैं, और यहाँ पे अपलोड कर देंगे हम लोग वो सर्टिफिकेट का इमेज, ब्राउज में जाते हैं, और ये सर्टिफिकेट हमने अपलोड कर दिया। बस हमें एक बैकग्राउंड चाहिए, और बैकग्राउंड के ऊपर हम लोग टेक्स्ट डाल देंगे, ठीक है। अब एक बार इसका साइज़ बढ़ाना पड़ेगा हमें, ये ऑटो है, इसको हम लोग मोर ऑप्शन में जाते हैं, और साइज़ एंड रोटेशन में जाके इसका विथ जो है वो मैं बढ़ाता हूँ, तो यहाँ से भी बढ़ जाएगा वैसे, ठीक है, यहाँ से बढ़ गया साइज़, ओके परफेक्ट, ठीक है, आई गेस ये परफेक्टली अभी फिट है, तो इसको हटा देते हैं। और ये जो है ये फेडेड है, फेडेड ऑफ कर देते हैं जिससे प्रॉपर दिखे, तो अब देखो अब ये फेड नहीं दिख रहा, और प्रॉपर तरीके से जैसा सर्टिफिकेट है वो दिख रहा है यहाँ पे। अब ये सर्टिफिकेट हमें डाउनलोड करना है, इसमें नेम रीनेम करना है, तो पहली बात ये जो है ये यहाँ पे है, तो इसके जगह ना पहले टेक्स्ट लिखना है अपने को, एक बार एंटर मार मार के यहाँ पे आते हैं जहाँ पे नेम है अपना, और यहाँ पे भी हम लोग इसको ना सेंटरलाइज मुझे रखना है, तो पहली बात तो इसको सेंटर कर लेते हैं, अलाइन सेंटर, तो आप देख सकते हो सेंटर यहाँ पे अलाइन हो चुका है, तो यहाँ पे एक बार एंटर हिट करते हैं, यहाँ पे सेंटर अलाइन करते हैं, और सेंटर अलाइन करने के बाद यहाँ पे लिख देते हैं योर नेम, ठीक है, योर नेम लिख देते हैं, और इसका जो फॉन्ट है उसका कुछ फॉन्ट अलग रखते हैं, सेलेक्ट करते हैं, फॉन्ट क्या रखे, कुछ सिग्नेचर वाला फॉन्ट, कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा रख देते हैं। साइज़ क्या रहेगा वो सेलेक्ट कर लेते हैं, प्लस प्लस करके
एक बार कुछ स्पेस वेस भी मारना पड़ेगा। इस तरीके से हम लोग ये फॉर्मेट अभी बना ले रहे हैं। यहाँ पे लिख भी देते हैं एस टी डी, एस टी डी स्टूडियस, ठीक है, स्टूडेंट्स, एस टी डी एस स्टूडेंट्स कर लेते हैं। और फिर उसके बाद सर्टिफिकेट टेम्पलेट, ठीक है। आई गेस अभी यहाँ पे सही है ये। सो योर नेम यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ था ना अपना कि 2020 वो सब डाल देंगे, यहाँ पे डालते हैं ईयर, ठीक है, ईयर डाल देते हैं। अब फॉन्ट वगैरह चेंज करना है वो देख लेंगे, बाकी तो मुझे ठीक लग रहा है अगर ऐसे भी लिखेंगे। और सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन प्राउडली प्रेजेंटेड टू, ठीक है, ये हम लोग कर लेते हैं। आई गेस इट्स ओके। कैनवा में जाके देख लेते हैं एक बार कैसा था हमारा नाम था। यहाँ पे ये लाइन भी तो है हमारा, इसके बाद ये लाइन भी लिखना है। तो दिस काइंड ऑफ लाइन वी नीड टू राइट। तो ठीक है, अभी अपने को एन ए टेन में जाना पड़ेगा और एन ए टेन में जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है ना इसके अकॉर्डिंग एक कोड नोड ऐड कर लेते हैं। कोड नोड ऐड करने के बाद जो हमारा डेट रहेगा, करेंट डेट, अकॉर्डिंग टू करेंट डेट हमें ये चाहिए। तो अभी हम लोग एन ए टेन यहाँ पे आता है क्लॉड में, हेल्प मी टू जनरेट कोड नोड विच विल ट्रांसफॉर्म today's date into this kind of line, ठीक है। मुझे ये लाइन चाहिए एग्जैक्टली मुझे ये एग्जैक्टली यही लाइन चाहिए। तो ये कैसे होगा वो चीज़ मुझे लाना पड़ेगा। बाकी तो देखो ये ईयर वगैरह वाला हो जाएगा, और मुझे ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिससे ये चीज़ हो पाए, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन प्राउडली प्रेजेंट टू इट टू योर नेम सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एन मास्टरी कोर्स, ठीक है। इट्स ऑल गुड, मुझे सही लग रहा है ये वैसे कि ये बन चुका है। नीचे का बस लाइन है जो मुझे डालना है। तो एक बार मैं यहाँ पे एंटर करके, ये भी ऊपर जा रहा है, यहाँ पे एंटर कर देते हैं सक्सेसफुली कंप्लीटेड द एन मास्टरी कोर्स, और पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे जो भी लाइन है हमारा। इसको हम लोग साइज में बड़ा कर लेते हैं एक बार, देख लेते हैं प्रीव्यू की कैसा दिख रहा है। आई गेस ये ठीक है लाइन, बस इसका फॉन्ट थोड़ा सा अपने को ठीक करने की ज़रूरत है। फॉन्ट फॉन्ट में एरियल की जगह कुछ और करके देखते हैं। आई गेस रोबोटो सेरिफ would good look would look good but it's काफ़ी बोल्ड यार। यहाँ पे एक काम करते हैं, रोबोटो लेजेंड, इसको हम लोग मीडियम रखते हैं ये वाले फॉन्ट के साथ। काफ़ी ज़्यादा ब्लैक दिख रहा है, मैं एक काम करता हूँ, ये ब्लैक भी काफ़ी ज़्यादा है ना, क्वालिटी हाई हो जा रहा है काफ़ी ज़्यादा ब्लैक। इसको और थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, नॉर्मल या फिर लाइट। लाइट करने से ठीक लग रहा है, तो मैं ये वाला लाइन ऐसे रखना चाहूँगा। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, और डेट लाइन, ठीक है, डेट लाइन, ईयर हो गया, और क्या कर ली ब्रैकेट्स में योर नेम। तो ये तीन चीज़ें हैं जो चीज़ मैं डायनेमिक रखूँगा सर्टिफिकेशन में, जो कि चेंज होगा, ठीक है, चलेगा अपना ये। और क्लॉड ने भी जनरेट कर दिया होगा। और टुडे इज टू प्लस लाइक विद व्हाट शुड द डेट रेंज रिप्रेजेंट। क्विक क्वेश्चन, कस्टम आई विल डिफाइन बोथ मैनुअली, जस्ट फॉर्मेट टूडेज डेट विद ओरिजिनल सफिक्स। मैं बोलता हूँ ओनली दिस, only this line should be the output of current time, ठीक है, always today's date is today's date, ठीक है। ये जनरेट हो रहा है, जब तक ये जनरेट हो रहा है तब तक वापस एन ए टेन पे आते हैं।
और NA10 पे आने के बाद यहाँ पे अब देखो मुझे क्या चाहिए, गूगल डॉक का टेम्पलेट चाहिए। तो गूगल डॉक का टेम्पलेट के लिए प्लस बटन पे क्लिक करते हैं। अब मुझे चाहिए डॉक, तो मैं डॉक पे जाऊँगा। तो डॉक में गूगल डॉक आ गया। आप चाहो तो पूरा लिख लो गूगल डॉक्स, तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, क्रिएट अ डॉक्यूमेंट, गेट अ डॉक्यूमेंट, अपडेट अ डॉक्यूमेंट। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, क्रिएट अ डॉक्यूमेंट करना चाहता हूँ। सो मैं करूँगा क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्रिएट है, ड्राइव नेम और आईडी है, फोल्डर नेम है। किसी फोल्डर में देखो क्रिएट होगा या फिर ड्राइव पे क्रिएट होगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, दो चीज़ें करते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पे हम लोग drive.google.com पे जाते हैं, एक न्यू फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, न्यू पे जाते हैं। हो क्यों नहीं रहा ये, न्यू पे जाते हैं, ये घूम क्यों रहा है। और गेट नोटिफिकेशन ऑन डेस्कटॉप, न्यू फोल्डर, यार ये डिसेबल क्यों आ रहा है, एक मिनट देना। ओके, अब ये वर्क कर रहा है। न्यू पे जाते हैं, यहाँ पे न्यू फोल्डर पे जाते हैं और बोलता हूँ NA10 मास मास्टरी कोर्स एनरोल। ठीक है, मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हूँ क्रिएट। तो आप थोड़ा अच्छी तरीके से लिख देना फोल्डर का नाम। और ठीक है, कहाँ गया यार हमारा, ये रहा। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर आते हैं और ये जो फाइल है ये हम लोग मूव कर देंगे। तो यहाँ पे फाइल में जब आप जाते हो तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है मूव का। अगर मैं मूव पे क्लिक करूँ, मूव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे NA10 मास्टरी कोर्स, इस पे मूव कर देता हूँ मैं। तो इस पे मूव करने के बाद ये हमारा टेम्पलेट यहाँ पे सेव हो चुका है। और यहाँ पे हम लोग फोल्डर रख देते हैं, न्यू फोल्डर, स्टूडेंट्स सर्टिफिकेट स्टोरेज, ऐसे करके मैं क्रिएट कर देता हूँ। अब बस मुझे क्या करना है, मुझे ड्राइव से ना आईडी लेना है। ठीक है, ये चीज़ का। तो अभी हम लोग यहाँ पे जाते हैं और क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे मुझे पहले क्रेडेंशियल डालना पड़ेगा, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल। यहाँ पे साइन इन विद गूगल करके आप साइन इन कर लो, जिस भी अकाउंट में आपका गूगल डॉक है। मैं एक बार कर लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ओके, तो मेरा साइन इन हो चुका है। सो एक बार मैं इसको क्लोज करता हूँ, अकाउंट सेलेक्टेड है। सो एरर फेचिंग ऑप्शंस फ्रॉम गूगल डॉक्स, पता नहीं क्यों ऑप्शन ये फेच दिखा रहा है। एक बार वापस से मैं लेता हूँ, बीच में प्लस बटन पे क्लिक करते हैं, गूगल डॉक्स एक बार सर्च करते हैं अगेन, गूगल डॉक्स, गूगल डॉक्स पे आके क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। तो अब ये वर्क कर रहा है। तो कभी कभी हो सकता है आपके साथ भी ये केस हो, तो ये कर लेना डिलीट करके। सो सेलेक्ट फोल्डर नेम, तो NA10 मास्टरी कोर्स ये वाला था। और इसके अंदर एक और था यार फोल्डर अपना। तो अगर फोल्डर का नाम मैं सर्च करने जाऊँ, क्या था हमारा, इसके अंदर एक और जो फोल्डर था, स्टूडेंट सर्टिफिकेट। तो स्टूडेंट सर्टिफिकेट एक बार मैं सर्च करके देखता हूँ आता है कि नहीं आता। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट सर्टिफिकेट नहीं आ रहा, यही ले लेते हैं। ठीक है, इसी के अंदर ड्रॉप कर देंगे। तो टाइटल हम लोग लिख देते हैं, फाइल का टाइटल क्या रहेगा, तो ये हम लोग इस नाम से लिख देते हैं, विवेक मिश्रा NA10 सर्टिफिकेट। इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप एक फाइल क्रिएट कर लोगे। लेकिन ये जो प्रोसीजर है मैं आपको बता देता हूँ, ये गलत है। आपको इस तरीके से नहीं करना। अगर आप इस तरीके से करते हो तो आपका काम नहीं बनेगा। आपको क्या करना है, इसको डिलीट कर लेना है अगेन। मैं आपको जस्ट प्रोसीजर दिखा रहा था कि ऐसा कुछ होता है। लेकिन आपको यहाँ पे लेना है एक ड्राइव का नोड। आपको क्या लेना है, एक ड्राइव का नोड ले लेना है। गूगल ड्राइव का नोड लो और यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉपी फाइल, डाउनलोड फाइल, शेयर, डुप्लीकेट का ऑप्शन होगा यार एक, डिलीट, अपडेट। मेरे ख्याल से कॉपी फाइल से होगा। तो कॉपी फाइल कर लेते हैं। तो कॉपी फाइल में जाने के बाद आपको फाइल कॉपी करना है। तो फाइल जो कॉपी करना है उसके लिए आपको क्रेडेंशियल कनेक्ट करना पड़ेगा, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल, साइन विद गूगल पे जाते हैं हम लोग। गूगल पे जाने के बाद अपना ईमेल अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। और ये जो भी एक्सेस मांगेगा उसको सारे एक्सेस देके कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर लेते हैं। और अब इसके बाद कैंसिल करते हैं, फाइल में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेते हैं STDS सर्टिफिकेट टेम्पलेट आ गया। ये सर्टिफिकेट टेम्पलेट, अब फाइल का नेम क्या होना चाहिए। फाइल का नेम होना चाहिए विवेक मिश्रा NA10
सर्टिफिकेशन, ठीक है, मैं इस तरीके से देना चाहता हूँ विवेक मिश्रा NA10 सर्टिफिकेशन। एन अपर केस में कर लेते हैं, NA10 सर्टिफिकेशन, ठीक है। सो कॉपी इन दी सेम फोल्डर, जो सेम फोल्डर है उसी में ही कॉपी होना चाहिए। सो नहीं, सेम फोल्डर पे नहीं करना है, मुझे करना है फ्रॉम पेरेंट ड्राइव। पेरेंट ड्राइव है लिस्ट में, क्या था अपना, स्टूडेंट, स्टूडेंट, स्टूडेंट लिख देते हैं, स्टूडेंट सर्टिफिकेट स्टोरेज ये हमारा था। अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एग्जीक्यूट स्टेप कर देते हैं। अब आप देखोगे जो हमारा ये ड्राइव है इसके अंदर एक और फाइल आ जाएगा, स्टूडेंट सर्टिफिकेट, ये देख सकते हो ये आ गया। अगर मैं इसको ओपन करूं, मैं ओपन करूंगा तो कैसा दिखेगा वो देख लेते हैं एक बार। नहीं, एक बार इसको यहीं पे क्लिक करना पड़ेगा मुझे। सो ये देख सकते हो योर नेम थोड़ा सा पीछे लोड होने में टाइम ले रहा है, वेट करते हैं। ओके, तो लोड हो चुका है, लेकिन आप ऊपर देख सकते हो नाम क्या है, विवेक मिश्रा NA10 सर्टिफिकेट। तो ये चीज़ हमारा हो चुका है, सर्टिफिकेट क्रिएट। अब सर्टिफिकेट क्रिएट होने के बाद मुझे अपडेट करना है, तो मुझे क्या करना है, नेक्स्ट नोड में मुझे लेना है गूगल डॉक, ठीक है, गूगल डॉक्स पे जाते हैं। और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, अपडेट करूँगा। बस मुझे अब क्या करना है, अपडेट अ डॉक्यूमेंट। अपडेट अ डॉक्यूमेंट में आपको URL या ID डालना है। तो URL या ID कहाँ से मिलता है आपको, जैसे प्रीवियस फाइल में जैसे ही आपने कॉपी फाइल किया होगा आपको एक ID मिल जाएगा यहीं पे ही। तो ये सेम ID आपको यहाँ पे उठा के डाल देना है। और उठा के डालने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ऊपर रखना है ऑब्जेक्ट, बाय डिफॉल्ट दिखेगा तो इसको टेक्स्ट ही रखना है। जो टेक्स्ट है इंसर्ट बॉडी, और बॉडी ठीक है, इंसर्ट में फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट आपको कर देना है इंसर्ट के जगह, जिससे जो होगा एक स्पेसिफिक टेक्स्ट वो फाइंड करेगा और रिप्लेस कर देगा। ओल्ड टेक्स्ट क्या होगा और न्यू टेक्स्ट क्या होगा वो आपको डालना है। तो न्यू टेक्स्ट जो आपका होगा, जैसे नेम है तो मैं नेम ले लेता हूँ। नेम के लिए अभी हम लोग ये ले लेते हैं योर नेम, ये कॉपी कर लेते हैं। और ये जो ठीक है, योर नेम हम लोग इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है, न्यू टेक्स्ट में। और इसको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ऊपर से जाएंगे, फील्ड नेम फॉर सर्टिफिकेशन, कैंडिडेट नेम विवेक मिश्रा, ठीक है। सो एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं एक बार, क्या अपडेट होता है इसमें। तो देख सकते हो विवेक मिश्रा अपडेट हो चुका है, विच इज़ रियली गुड। अब ये ईयर की बात है, तो ईयर मुझे अपडेट करना है। सो ऐड ऑप्शन में जाते हैं, टेक्स्ट रखेंगे, इसको फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट करेंगे। ओल्ड क्या रहेगा, ओल्ड हमारा रहेगा ब्रैकेट में ईयर ही था, है ना, ईयर, ईयर हमारा हो गया। तो ईयर हमारा हो गया। न्यू टेक्स्ट क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग एक्सप्रेशन रखते हैं, और मैंने आपको शुरुआत में बताया था हम लोग एक कोड यूज़ कर सकते हैं जो कि काफ़ी बढ़िया है, इस तरीके से। ठीक है, एक्सप्रेशन तो मैंने कर दिया, डॉलर मुझे डालना पड़ेगा, डॉलर, और नाउ डालने के बाद डॉट। फॉर्मेट, फॉर्मेट के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ ईयर डालना चाहता हूँ, ठीक है, ईयर। तो ईयर हमने 2026 ये रख दिया, क्योंकि देखो मान लो 2026 से 2027 आया तो आपको वापस चेंज करना पड़ेगा। तो ये हम लोग डायनेमिक रख देते हैं, एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं। तो देखो ये 2026 आ गया। अब ये डेट लाइन है, ये प्रिपेयर करने के लिए हमने एक कोड नोड लिखा था, तो कोड नोड हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो डेट रेंज फॉर्मेटर यहाँ पे एक कोड है। अब इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद जो हमारा NA10 का नोड है इसको क्लोज करते हैं, और अपडेट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे पहली बात तो फाइल का नेम यार अपने को चेंज करने की ज़रूरत है। डुप्लीकेटिंग टेम्पलेट, सर्टिफिकेट टेम्पलेट, सर्टिफिकेट टेम्पलेट। और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं अपडेटिंग सर्टिफिकेट, अपडेटिंग सर्टिफिकेट। और फील्ड फॉर सर्टिफिकेशन जो है यहाँ पे प्लस में जाके मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे एक कोड नोड भी ऐड कर देते हैं जो एग्जीक्यूट करेंगे, जो हमने डिस्कस किया है, कोड इन जावास्क्रिप्ट। सो इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो पेस्ट कर दूंगा मैं। सो एग्जीक्यूट स्टेप करूंगा। सो आज का करेंट डेट ये लेके 10th मार्च, स्टार्ट डेट एंड डेट। ये क्या कर रहा है, फ्रॉम 8 to 10th March 2026, 9th, 8 to 10th March क्या ले रहा है ये, एंड डेट स्टार्ट डेट। मैं बोलता हूँ
यू ओनली हैव टू गिव मी current date. Do not get confused between start and end. ठीक है, और आई गेस इसमें लिखा होगा यार, सर्टिफिकेट में हो सकता है स्टार्ट एंड लिखा है फ्रॉम 21st, यही दिक्कत था, फ्रॉम फर्स्ट। सो ठीक है, मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था, मेरी गलती, माई बैड। ठीक है, यू हैव ओनली गिव द करंट ऑप्शंस। ठीक है, तो 2 days 4 days जो भी है उसके हिसाब से इसने क्या किया है, स्टार्ट डेट 8 मार्च 2026 10th। तो देखो यार, ये लॉजिक आपके लिए मैं होमवर्क देता हूँ, आप इस चीज़ को पिक करो कि ये जो एग्जीक्यूशन है यहाँ पे जो है, यहाँ पे एक्चुअली में जो है वो एक और डेटा आएगा, डेटा जो आएगा कि एग्ज़ाम जो 30 days वाला मैंने आपको पीरियड बताया था ना, कि पहला डेट कौन सा जब फॉर्म फिलअप किया था, वो भी यहाँ पे आपको भेजना पड़ेगा। और जिस दिन एग्ज़ाम दिया है उस दिन का डेट हम लोग फेच करेंगे और कोड नोट के थ्रू ये चीज़ कर लेंगे। और ये आपका होमवर्क है, ठीक है, मैं नहीं करूँगा अभी ये। इतना तो आप कर सकते हो यार, इतना कुछ मैंने सिखा दिया, तो जो इस होमवर्क को करेगा मैं समझ जाऊंगा भाई वो कितना डेडिकेटेड है इन चीज़ों पे। और मुझे बताना ज़रूर, मैं पर्सनली चेक करूंगा। अपडेटिंग सर्टिफिकेट, ठीक है, डुप्लीकेटिंग कोड इन जावास्क्रिप्ट में, अरेंजिंग डेट, लाइन, ये मैं कर देता हूँ। और आई होप कुछ बिगड़ा नहीं होगा गूगल डॉक पे, ठीक है, गूगल डॉक ड्राइव पे कुछ नहीं बिगड़ा, यहाँ पे भी ठीक है। एग्जीक्यूट प्रीवियस नोड्स, प्रीवियस नोड करते हैं, ऐड एक्शन में जाते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट में जाके फाइंड एंड रिप्लेस, ओल्ड टेक्स्ट हम लोग एक और ले लेते हैं, फाइनल टेक्स्ट है हमारा डेट लाइन, करली ब्रैकेट्स, डेट लाइन, और न्यू टेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, कोड नोड से जो आ रहा है रहेगा स्टार्ट डेट एंड डेट फ्रॉम ये वाला लाइन। एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं। वैसे ये दूसरे वाले में हुआ होगा, मुझे पता है, क्योंकि हमने एक दूसरा क्रिएट कर लिया था। तो यहाँ पे जाते हैं, ये वाला हमारा है, इस पे हम लोग क्लिक करके यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो फ्रॉम 8th to 10th। तो ये मुझे ना थोड़ा सा लोअर केस करने की ज़रूरत है, ये जो कोड है ना इसमें लोअर केस था, इसको अपर केस करने की ज़रूरत है मेरे अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे जाते हैं, फ्रॉम, फ्रॉम इसमें दो जगह है, फ्रॉम यहाँ पे और यहाँ पे अपर केस, ठीक है। सो आई गेस अभी ये अच्छी तरीके से काम करना चाहिए। सो एक काम करते हैं, सारी चीज़ें अभी हम लोग अपडेट करेंगे। डुप्लीकेट हो गया, ये वाला हो गया, बाकी टेक्स्ट वगैरह सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पे ये दो चीज़ें फंक्शनल नहीं हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, एक बार यहाँ तक एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होता है। तो इसने नेम विवेक मिश्रा लिया, 2026 मैच केस, ये सारी चीज़ें ले ली। योर नेम दिख रहा है यहाँ पे तब भी, योर नेम क्यों दिख रहा है? नहीं, विवेक मिश्रा एन सर्टिफिकेशन ये ओपन हो रहा है, 8 to 10th फ्रॉम लिखा है ना। इस पे मैं क्लिक करता हूँ एक बार अगेन, यार ये लिखा तो वही है, ठीक है। तो आई गेस ये हमारा बन चुका है, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, एंडिंग वाले स्टेज पे आते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें हो सकता है कि उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से ना हुई हो, बट मैंने तो काफ़ी हद तक सारी चीज़ें कर दी हो। तो अब आपको थोड़ा सा एग्जीक्यूट करना है अपने पर्सनल लेवल पे। अब इसके बाद नेक्स्ट हमें डाउनलोड करना है, तो ड्राइव पे जाते हैं, गूगल ड्राइव, और ड्राइव में जाके आपको करना है डाउनलोड फाइल पे क्लिक। और डाउनलोड फाइल पे क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो फाइल है वो हम लोग करेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट आईडी अपने को लेना पड़ेगा। यहाँ पे एक्सप्रेशन ले लेते हैं, फ्रॉम लिस्ट है ना, जैसे फ्रॉम लिस्ट की जगह फ्रॉम आईडी ले लेते हैं, और डॉक्यूमेंट आईडी ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। और डाउनलोड में यहाँ पे ऐड ऑप्शन में जाओ, और यहाँ पे फाइल का नेम क्या रहेगा वो आप रख लो। फाइल का नेम देखो रहेगा सिंपल, ऊपर में जाके फील्ड नेम में विवेक मिश्रा है तो विवेक मिश्रा ले लेते हैं, विवेक मिश्रा एन सर्टिफिकेशन, ठीक है।
इस नाम से फाइल रहेगा। और ऐड ऑप्शन में जाके पुट आउटपुट फाइल इन फील्ड गूगल फाइल कन्वर्जन, तो गूगल फाइल कन्वर्जन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे फाइल को कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग। जैसे गूगल डॉक क्या दे रहा है, HTML में दे रहा है, तो इसको हम लोग कर देंगे PDF में कन्वर्ट। तो गूगल डॉक का क्या रहेगा, या फिर गूगल डॉक कोई गूगल डॉक्स हम लोग PDF करेंगे, ठीक है। गूगल ड्राइंग्स वगैरह ये सब तो नहीं करना है। गूगल डॉक्स जो है वो हमेशा PDF में डाउनलोड होगा। तो एग्जीक्यूट स्टेप कर दें और अब PDF में हमें डाउनलोड फाइल मिल जाना चाहिए। तो अब आप देख सकते हो ये जो है हमारा PDF में आ चुका है। अब मेल में जाएंगे, मेल में जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है। अब देखो ये क्यों रेड में आ रहा है, टू जो है, टू जो है वो मुझे मुझे अलग तरीके से सेंड करना पड़ेगा। टू जो है ईमेल आईडी कैंडिडेट ईमेल मैं ऐसे सेंड कर देता हूँ। और जो नेम है एक बार इरेज मारते हैं, कैंडिडेट नेम, ठीक है। और HTML फॉर्मेट में भी मुझे ज़रूरत पड़ेगा, यहाँ पे भी इसको डिलीट करते हैं। और फाइल फॉर सर्टिफिकेशन नेम कहाँ गया अपना, स्ट्रॉन्ग यही है, हाय, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया है। HTML में देखें तो हाय विवेक मिश्रा प्रॉपर तरीके से आ रहा है, ठीक है। हमारे सर्टिफिकेट हो गया। अब सर्टिफिकेट के नीचे अपने को अटैच करना है। तो अटैचमेंट के लिए यहाँ पे ऐड ऑप्शन में जाएंगे, अटैचमेंट्स में जाएंगे और अटैचमेंट में जाके ऐड अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे इसका जो नाम रहेगा, हो सकता है डेटा की जगह कुछ और हो तो आपको कुछ और लिखना है, लेकिन यहाँ पे डेटा लिखा है तो डेटा ही मैं रहने दूंगा। और गाइज लिटरली काफ़ी मेहनत बाद मेरे हिसाब से चीज़ें फाइनली बन चुकी है। और अभी मैं इसको पूरा एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ। तो मैं एक बार वापस इसको प्ले करता हूँ, ठीक है, ताकि जा पाए। और सर्टिफिकेट में जाके अभी हम लोग देखते हैं ब्लेज एकेडमी में NITN नॉलेज असेसमेंट, ठीक है, फेल फेल करेक्ट करेक्ट ये सारी चीज़ें तो ठीक है। यहाँ पे आप देखो कॉन्ग्रेचुलेशंस विवेक मिश्रा योर NITN सर्टिफिकेशन इज अटैच्ड। यहाँ पे जाता हूँ मैं, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस आ चुका है। और यहाँ पे फाइनली मेरे पास सर्टिफिकेट आ चुका है खुद का, जो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और ये जो सर्टिफिकेट का नाम वगैरह है विवेक मिश्रा, डेट वगैरह प्रॉपर तरीके से आ चुका है 2026, ये पूरा डायनामिक है। और यहाँ पे अगर हम लोग आए तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रहेगा कि हम लोग यहाँ पे जाके देखें रिफ़्रेश करके, तो हमेशा यहाँ पे सर्टिफिकेट्स यहाँ पे मिल पाएंगे। तो देखो पास फेल का इतना तगड़ा लॉजिक है ना कि अपने को पूरा टेस्ट प्रॉपर तरीके से देना पड़ेगा, तब जाके ये चीज़ हमारे पास आएगी। तो बस यही है हमारा जो वर्कफ्लो वाला लेवल था। हमने क्या बनाया वो देख लेते हैं इन शॉर्ट में एट द एंड। देखो हमने क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्व किया। हमने देखो पहले लेवल 1 में क्या देखा उससे बात करते हैं। हमने क्या किया, मैनुअल जो प्रॉब्लम था क्लाइंट का कि भाई वो राइट डाउन करता था जो भी परचेस का डेटा आता था एक्सेल से, वो सारी चीज़ें वो करता था। फिर मिसिंग जो एंट्रीज रहती थी, रॉन्ग डेटा, टाइम कंज्यूमिंग, वो सारी चीज़ें हो जाती थी। तो उसका सॉल्यूशन हमने नहीं बनाया, ऑटो सेव गूगल शीट पे हो गया। फिर उसका प्रॉब्लम क्या था कि क्लाइंट सेंड नहीं कर पाता था वेलकम ईमेल, वो हमने सेंड किया, वो क्या था। फिर उसके बाद एडमिन हैज़ नो आइडिया कि न्यू स्टूडेंट एनरोल हो गया, तो हम स्लैक पे नोटिफिकेशन भेजना चालू कर दिए। फिर उसके बाद क्या था, स्लैक पे नोटिफिकेशन भेजने के बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम था कि क्लाइंट मैनुअली सेंड करता था कोर्स के ग्रुप लिंक को, तो हमने जो इनविटेशन मेल था उसी के साथ हमने ग्रुप का लिंक भी भेज दिया ज्वाइन करने के लिए। फिर मैनुअल प्रॉब्लम क्या था, क्लाइंट हैड नो सिस्टम टू ट्रैक व्हेन 30 डेज कंप्लीटेड, तो उसका हमने एक ऑटोमेटेड सिस्टम बताया कि 30 डेज ट्रैक होगा और उसके हिसाब से एक ईमेल चले जाएगा कि भाई ये अब टेस्ट आप देना स्टार्ट कर दो। फिर उसके बाद प्रॉब्लम क्या था कि आफ्टर एग्जैक्टली 30 डेज सर्टिफिकेशन लिंक जनरेट करना रहता था, तो वो हमने किया। हमारे पास ये था कि रिमाइंडर ईमेल नहीं भेज पाता था क्लाइंट, तो उसके लिए रिमाइंडर ईमेल हमने भेजा, तो वो सबसे बड़ी चीज़ थी। फिर उसके बाद मैनुअल प्रॉब्लम एक ये भी था कि क्लाइंट वाज कलेक्टिंग टेस्ट रिस्पॉन्सेज फ्रॉम ईमेल और व्हाट्सएप मैनुअली एंड स्टोरिंग देम। अब उसके बाद क्या हुआ, हमने ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स बता दिया जिसमें हमने स्टोर कर दिया और उसके बाद ऑटोमेटिक चेकिंग भी अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेक्स्ट क्या था, क्लाइंट मैनुअली चेक ईच रिस्पॉन्स कैलकुलेटिंग स्कोर डिसाइडिंग पास और फेल, लेकिन हमने यहाँ पे पूरा सिस्टम ऑटोमेट कर दिया। और मैनुअल प्रॉब्लम में क्या था, क्लाइंट मैनुअली डिजाइनिंग एंड सेंडिंग सर्टिफिकेट टू ईच स्टूडेंट हु पास्ड
पेन क्या था, डेज ऑफ डिले, इनकंसिस्टेंट सर्टिफिकेट फॉर्मेट, ह्यूज वर्कलोड। सॉल्यूशन क्या था, इफ पास सर्टिफिकेट ऑटो जनरेट हो जाएगा और स्टूडेंट का नेम आ जाएगा और उसके ईमेल में चले जाएगा। तो ये चीज़ सिस्टम हमने क्रिएट किया। मैनुअल प्रॉब्लम और एक क्या था 11th लेवल पे, कि क्लाइंट के पास कोई सिस्टम नहीं था कि स्टूडेंट्स जो फेल हो गया उनको वापस से मैसेज भेजना, ये सारी चीज़ें करना। और पेन पॉइंट क्या था, पुअर स्टूडेंट एक्सपीरियंस, नो सेकंड चांस सिस्टम, जिसमें ड्रॉप ऑफ हो जाते थे स्टूडेंट्स की, सर्टिफिकेशन नहीं मिला, ये सिस्टम ठीक से फॉलो नहीं हो रहा है, तो लोग ड्रॉप ऑफ कर रहे हैं, कोर्स नहीं कर रहे हैं, सर्टिफिकेट नहीं ले रहे और इनका अपकमिंग कोर्स नहीं ले रहे। तो अपकमिंग कोर्स के लिए जो आपको बनाना है, जो कि 12th लेवल है, कि आफ्टर सर्टिफिकेट नो फॉलो अप क्लाइंट लूजिंग अपसेल अपॉर्चुनिटीज। तो आपको रेवेन्यू बढ़ाने के लिए एक फॉलो अप ईमेल लिखना है कि भाई आपका सर्टिफिकेशन हो गया, अब आपका एक दूसरा कोर्स भी है जो आप पिच कर सकते हो, जैसे कि NA10 मास्टरी कोर्स हो गया। अब NA10 क्लाइंट क्लोजिंग मास्टरी कोर्स, आप इस टाइप का एक ईमेल बनाओ, ये मेरा कहना है। और कमेंट सेक्शन में बताना ये करके कि आप एक्चुअली में कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आपको कोई डाउट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इन चीज़ों को आप फॉलो करो और ये चीज़ क्रिएट करो, ये आपका होमवर्क है, ये चीज़ मैं करके नहीं दिखाऊंगा। और हाँ, ये 12 लेवल जो लिखा है मैंने, इसके बियॉन्ड था, मैंने बहुत सारी चीज़ें कवर की जो इस पे नहीं है। मैंने ये वर्कफ्लो बनाया पूरा स्टार्ट से, ठीक है, पूरा स्क्रैच से हमने ये वर्कफ्लो बनाया। फॉर्म फॉर्म की जगह आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, लिटरली फॉर्म की जगह जिससे पेमेंट करेगा वो आप चेंज कर सकते हो, और वो आपका क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। सो इसलिए ये भी मैं आपके क्लाइंट तक छोड़ दे रहा हूँ कि आपका क्लाइंट जो प्रोवाइड करेगा वो वेबबुक से कनेक्ट होगा। अगर रेजर पे है तो उसका वेबबुक आ जाता है। और अगर आपको डिटेल में जानना है कि भाई पेमेंट इंटीग्रेट करके आपको वेबसाइट कैसे बनानी है, उससे डेटा आप कैसे ले सकते हो, तो उसके ऊपर एक डेडिकेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको मैं ओपन करके दिखाऊं, सो आप देख सकते हो मैंने चैनल ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैं आपको लिंक भी दे दूंगा इनफैक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे वाइब कोडिंग पे आप देख सकते हो 70,000 व्यू गया है, इस पे भी 14K गया है। तो ये वाला जो 70,000 व्यू गया है ना, जिस पे इस पे मैंने प्रॉपर पेमेंट इंटीग्रेशन कैसे करना है, डिप्लॉय कैसे करना है, NA10 का भी यूज़ कैसे कर सकते हो बैकएंड के लिए, वो भी मैंने बताया हुआ है। तो इसको आप डिटेल में देख लोगे तो आप वेबसाइट भी बनाना सीख जाओगे और पेमेंट इंटीग्रेशन वगैरह करके खुद भी आप ये चीज़ सिस्टम क्रिएट कर सकते हो अपने बिजनेस लेवल पे, अगर आपको बनाना है तो ये चीज़ फॉलो करना मत भूलना। सो बस समराइज़ करना चाहूँगा मैं इसी के साथ कि हमने ये सारी चीज़ें क्रिएट की है। मैंने और कुछ भी सोचा था कि और एडवांस करेंगे, लेकिन इतना ही काफ़ी था। सो ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। हमने जो क्रिएट किया है ना, लिटरली ये इतनी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ हमने क्रिएट किया है, सिंपल लेवल से इतने कॉम्प्लेक्स लेवल तक गए जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत तगड़े लेवल पे बन चुकी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे NA10 के एंटायर सीरीज़ को फॉलो करिए, जो आपको प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ कहीं पे आपको दिख जाएगा। तो उस प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। प्लेलिस्ट में मैं और भी वीडियोस डाल रहा हूँ और प्रीवियस वीडियो जो फंडामेंटल था NA10 का, उसको देखना भूलना मत, उसको जाके आप देखिए। सो मिलते हैं NA10 के नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग समझेंगे कि टॉप 1% NA10 यूजर्स क्या करते हैं, उनको क्या जानना ज़रूरी होता है।